अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इससे पहले आपने एडोबी InDesign का कंप्लीट ट्यूटोरियल इतनी आसान ज़ुबान में A to Z नहीं सीखा होगा। एडोबी InDesign एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पेज लेआउट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग मैगज़ीन, कैटलॉग्स, बुक्स, ब्रोशर एंड कंपनी प्रोफाइल के साथ साथ इंटरैक्टिव डिजिटल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। अगर आपने इससे पहले InDesign को बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सिखाया है कि डॉक्यूमेंट को किस तरह से सेटअप करना है, ब्लीड, मार्जिन, सेलेक्ट्स किस तरह से इस्तेमाल करने हैं, टाइपोग्राफी और करैक्टर, पैराग्राफ स्टाइल्स किस तरह से बनाने हैं, इमेजेस के साथ किस तरह से काम करना है, टेक्स्ट रैप को किस तरह से यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरह से यूज़ करना है, स्पेशली न्यू AI फीचर फ्लेक्स लेआउट। जी हाँ, फ्लेक्स लेआउट भी मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ इस वीडियो में समझाया है। उसके अलावा हाउ टू यूज़ पेरेंट एंड मास्टर पेजेस, लाइक हाउ टू इंसर्ट पेज नंबर्स एंड सेक्शंस एंड चैप्टर्स, एक बिल्कुल आसान तरीके से। जब आप ये वीडियो देखेंगे, उम्मीद है कि वीडियो के आखिर तक अगर आप ये पूरा कोर्स देखते हैं तो आप इस काबिल हो जाएंगे। आप एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरैक्टिव डिजिटल डॉक्यूमेंट भी क्रिएट करना सिखाया है। उसके साथ साथ हमने क्लाइंट को अपना प्रिंट और डिजिटल डॉक्यूमेंट किस तरह से सबमिट करना है, उसकी सेटिंग किस तरह से करनी है, वो सारा मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। तो कोर्स को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एडोबी InDesign 2026। ऑलराइट, सो InDesign 2026 को हम लोग लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने के बाद जो सबसे पहली स्क्रीन आपके सामने आएगी, इसको हम लोग होम स्क्रीन कहते हैं या वेलकम स्क्रीन कहते हैं। यहाँ हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करने वाले हैं। यहीं पे हम डिसाइड करेंगे कि हम आइदर के प्रिंटिंग के लिए डिज़ाइन करने वाले हैं या डिजिटल पब्लिशिंग के लिए डिज़ाइन करने वाले हैं। यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइल फास्ट, यहाँ पे प्रीसेट्स है। अगर आप A4 पे क्लिक करते हैं तो ब्रांड न्यू A4 साइज़ आपको मिल जाएगा पेज। इस पेज पर आप डिज़ाइन करके इसको प्रिंट कर सकते हैं, सेव एज अ PDF कर सकते हैं। वापस होम स्क्रीन पर जाना चाहते हैं तो होम बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो वापस होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। InDesign में जाना चाहते हैं तो दोबारा से आप InDesign के आइकन पे क्लिक करेंगे तो InDesign के अंदर आ जाएंगे। मैं होम बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अगर आप पहली दफ़ा जो है InDesign लॉन्च कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, और एल्स अगर कोई भी आप रीसेंट डॉक्यूमेंट बना के सेव करेंगे तो यहाँ पर आपको रीसेंट डॉक्यूमेंट्स शो करवाएगा, जो कि हम अभी आफ्टर सम टाइम देखेंगे। मोर प्रीसेट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको ले जाता है न्यू डॉक्यूमेंट विंडो में। इसको क्लोज करते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट आप इधर से भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे रिसेंट फाइल है, अगर आप काम कर रहे थे किसी फाइल्स पर या डॉक्यूमेंट साइज़ पर तो यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद आप सेव्ड में जा सकते हैं। यहाँ पे हम अपने सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के साइज़। प्रिंट में जाते हैं, यहाँ से हम कुछ प्रिंटिंग के साइज़ ले सकते हैं, लाइक मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर A4, लेटर, लीगल। व्यू ऑल प्रीसेट्स पे क्लिक करते हैं, आपको सारे प्रीसेट्स यहाँ दिखा देगा। कोई भी प्रीसेट्स इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर उसकी फर्दर सेटिंग्स दिखाएगा। सिमिलरली हम वेब में जा सकते हैं। यहाँ से वेब के जो साइजेस हैं उनका जो प्रीसेट्स हैं आप इधर से डिसाइड कर सकते हैं। मोबाइल के प्रीसेट्स हैं आप इधर से ले सकते हैं। अगर आप किसी प्रीसेट टेम्पलेट पे काम करना चाहते हैं, लाइक बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स भी हैं यहाँ पर, अगर आप समझते हैं कि कोई टेम्पलेट आपको अच्छा लग रहा है और उसी में आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप सी प्रीव्यू कर सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। US लेटर साइज़ है, CMY के कलर मोड है, 12 पेजेस है। ठीक है, इसको आप जो है डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद एडोबी स्टॉक से ये डाउनलोड करेगा और उसके बाद इसको आप जो है क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप इसको एडिट कर सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी, जैसे फ़ॉन्ट्स हैं, बिकॉज InDesign में ये फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल नहीं है जो उसने यूज़ किए हैं। रिप्लेस कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। इसको फिलहाल स्किप करते हुए ये देखेंगे ये आपका टेम्पलेट जो है आ चुका है। सिंपली आप डबल क्लिक करें, आप चेंज करें, ओके, कलर चेंज करें। कलर चेंज करने के बाद आप जो है पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट करें तो ये आपके पास रेडीमेड डिज़ाइन मिल जाएगा। तो अगर आप टेम्पलेट पे काम करना चाह रहे हैं तो InDesign के टेम्पलेट में काम कर सकते हैं। वापस होम स्क्रीन पर जाते हैं। उसके बाद हम दोबारा से क्रिएट करते हैं एक नया डॉक्यूमेंट। फाइल में जाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, डॉक्यूमेंट, Ctrl+N शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं। Ctrl+N में प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आपको शॉर्टकट कीज़ नज़र आ रही होंगी, आप राइट करते दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग प्रिंट में जाएंगे। प्रिंट में हम दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, कुछ सेटिंग्स को देखते हैं पेज की। A4 पे आपने क्लिक किया, यहाँ पर जो है वो इस प्रीसेट्स की डिटेल है जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया। ओके, सबसे पहले नाम है, आप नाम चेंज कर सकते हैं। जो है इस डॉक्यूमेंट का क्या नाम रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी प्रोफाइल डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। कंपनी आप लिख सकते हैं कंपनी प्रोफाइल, जिसमें मैं 10 पेजेस लेना चाह रहा हूँ।
उसके बाद विड्थ और हाइट दिखाएगा आपको पिकस में। पिकस एक मेजरमेंट यूनिट है, ठीक है। एक पिका जो है वो बराबर होता है 12 पॉइंट्स के। आप देखेंगे एक 12, क्योंकि अभी तक हम जो काम कर रहे थे टाइपोग्राफी में वो हम क्या करते थे 12 पॉइंट्स यूज़ करते थे, जो कि स्टैंडर्ड बॉडी फॉन्ट का साइज़ होता है 12 पॉइंट्स। तो इन डिज़ाइन में और टाइपोग्राफी में एक और यूनिट को इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका नाम है पिका। तो एक पिका जो है बराबर होता है 12 पॉइंट्स के, और 12 पॉइंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, आपका 1 इंच बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं 6 पिका इज इक्वल टू 1 इंच, ठीक है। तो अगर आप इस यूनिट से यूज टू नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? चेंज करने के लिए आप एडिट में जाएंगे और प्रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगी ऑप्शन यूनिट्स एंड इंक्रीमेंट्स। इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप यूनिट्स, ये पिकस जो आपको नज़र आ रहे हैं इसको चेंज कर दें मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, जिस भी यूनिट में आप काम कर रहे हैं आपका इधर से चेंज कर सकते हैं। इंचज़ में कर रहे हैं इंचज़ में कर दें, ठीक है। इट्स अप टू यू। मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देता हूँ, इधर से सेंटीमीटर, ओके। इसको ओके करेंगे, यूनिट्स आपके चेंज हो जाएंगे। नाउ अगर आप जो है वो क्या करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, यहाँ से न्यू, ओके। तो यहाँ पे आपको यूनिट मिलीमीटर दिखाया, आपको सॉफ्टवेयर क्लोज करना होगा। क्लोज करने के बाद दोबारा से आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे यूनिट्स चेंज हो जाएंगे। एनी हाउ हम क्या करते हैं, प्रिंट में जाते हैं और यहाँ से दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, उसकी और सेटिंग्स को देखते हैं। विड्थ एंड हाइट आप डिसाइड कर सकते हैं, ओके। और उसके बाद जो है ओरिएंटेशन है, आप ओरिएंटेशन यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ऑपोजिट हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ से यूनिट डायरेक्टली भी चेंज कर सकता हूँ, मैं सेंटीमीटर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से यूनिट चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 21 एंड 29 सेंटीमीटर है आपका A4 का साइज़, ठीक है। यहाँ पे हम दोबारा से जो है वो कंपनी प्रोफाइल नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल कितने पेजेस हमें चाहिए 10 पेजेस। उसके बाद एक ऑप्शन है फेसिंग पेजेस। फेसिंग पेजेस का मतलब है कि अगर आप बुक डिज़ाइन कर रहे हैं और आप एक पेज को दूसरे पेज के सामने देखना चाहते हैं तो फेसिंग पेजेस के ऑप्शन को ऑन रखेंगे, जो कि मोस्टली ऑन रखी जाती है। अगर आप इस टेम्पलेट को देखें, यहाँ पे आपको एक पेज नज़र आ रहा है, उसके सामने दूसरा पेज नज़र आ रहा है, इसको फेसिंग पेज कहते हैं, जो कि मैगज़ीन बुक्स में नॉर्मली यूज़ किया जाता है ताकि हम देख सकें कि पहला और दूसरा पेज किस तरह से आपस में एक दूसरे के सामने लग रहे हैं। तो इसको हम ऑन ही रहने देते हैं फेसिंग पेजेस को। उसके बाद स्टार्ट्स नंबर 1 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम, अगर आप चाहते हैं कि हर पेज पे आपको जो है टेक्स्ट फ्रेम मिले और आप डायरेक्टली टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट फ्रेम नहीं होता, हमें लेना पड़ता है, आप चेक कर सकते हैं और अनचेक कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद कॉलम्स, जो एडिशनल फीचर इन डिज़ाइन में, क्योंकि इन डिज़ाइन एक पेज लेआउट सॉफ्टवेयर है, इसमें पेजिनेशन होती है, बहुत सारे पेजेस होते हैं, ठीक है, पेज मैनेजमेंट होती है। तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसमें कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं, साथ साथ प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू शो करवाएगा। यहाँ से अगर आपको कॉलम इंक्रीज़ करने तो कॉलम आप इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ से आपको कॉलम दिखा रहा है, 1 कॉलम है 2 कॉलम है, ठीक है। तो इधर से अगर आप कॉलम इंक्रीज़ करते जाएंगे, कॉलम यहाँ पर इंक्रीज़ होते जाएंगे। उसके बाद जो है आपके पास कॉलम के बाद गटर कहते हैं स्पेस बिटवीन कॉलम्स, ये भी आप एडजस्ट करना चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स सी आई वांट टू क्रिएट 2 कॉलम, ये कॉलम हम इन डिज़ाइन के अंदर भी जो है ऐड कर सकते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप जो है वो कंफर्म है कि मुझे कॉलम चाहिए तो आप इधर से शुरू में ही डिसाइड कर सकते हैं कॉलम, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, गटर दे सकते हैं। लेट्स सी 0.5 सेंटीमीटर मैं गटर दे देता हूँ, ऑलराइट। तो ये डिस्टेंस होगा एक कॉलम दूसरे कॉलम के दरमियान का। उसके बाद आपके पास मार्जिन है। 3 चीज़ें हैं यहाँ पर जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उनमें डिफरेंस करने के लिए कंफ्यूज होते हैं। तो पहली चीज़ है वो है हमारे पास मार्जिन कहते हैं पेज के इनसाइड स्पेस को, जो इनसाइड आपके पास ब्लैंक स्पेस होती है, ठीक है, जो हम छोड़ते हैं टू सेव ओवर कंटेंट, ठीक है। हम अपने कॉन्टेंट को, टाइपोग्राफी को स्पेशली हम सेव करते हैं और पेज के अंदर वाली ये जो स्पेस होती है इसको हम लोग मार्जिन कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1.27 सेंटीमीटर है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ब्लीड एंड स्लग, ब्लीड जो है ये कटिंग मार्जिन है। ब्लीड पेज एज के बाहर होती है, ठीक है, क्योंकि जब आप डिज़ाइन भेजते हैं प्रिंटिंग के लिए, प्रिंटिंग के बाद वो इसको कट करता है। अगर आपके पास ब्लीड एरिया नहीं होगा तो आपको वाइट बॉर्डर नज़र आएगा, क्योंकि वो आपके डिज़ाइन को तो नहीं कट करेगा, तो इसलिए वो वाइट बॉर्डर थोड़ा सा छोड़ देगा। तो उस वाइट बॉर्डर को बचाने के लिए हम ब्लीड दे देते हैं, जिसको हम लोग 1 मिलीमीटर से जो है वो 3 मिलीमीटर दे सकते हैं। लेट्स सी अगर आपको 3 मिलीमीटर यूनिट याद है तो आप 3 mm लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यूनिट कन्वर्जन हो जाती है। तो हम यूनिट कन्वर्जन 0.3 सेंटीमीटर यहाँ पर करेंगे ब्लीड। यहाँ पे आपको रेड कलर में ब्लीड नज़र आएगा। हम ब्लीड जो है डिज़ाइन अपना इमेजेस को एक्सटेंड कर सकते हैं ब्लीड तक,
ये जब ये प्रिंट होने के बाद जब वो कट करे तो इस 3 मिलीमीटर इसे को कट कर दे। ठीक है, आप 1 mm भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू। आप उस प्रिंटर से पूछ सकते हैं कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपको बता देगा। ठीक है, तो आप जो है बिफोर प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट को मुकम्मल तैयार करके प्रिंटर के पास भेजेंगे। प्रिंटर उस शख्स को कहते हैं जो कि आपके डिज़ाइन को प्रिंट कर रहा होता है। उसके बाद स्लग है। स्लग जो है ये आपकी ब्लीड से बाहर वाला हिस्सा होता है जिसमें आप कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसका कोई स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है, आप 1 सेंटीमीटर दे सकते हैं। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप लिखना चाह रहे हैं जो है प्रिंटर के लिए या आप कंपनी के लिए, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट ये इससे ऊपर आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं टॉप और बॉटम पर जो है इनसाइड आउटसाइड, ये आप देख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो अब हम क्या करते हैं, हम जो है ये हमारे पास डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। हमने जो है कॉलम्स 10 पेजेस ले लिए हैं, 2 कॉलम्स ले लिए हैं। उसके बाद हम क्रिएट करते हैं। अगर आप इसको एज अ प्री सेट सेव करना चाह रहे हैं कि मुझे बार बार जो है आके ये सेटिंग ना करनी पड़े, तो आप इधर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, सेव डॉक्यूमेंट प्री सेट, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आप लिख रहे हैं आपका कंपनी प्रोफाइल का जो है वो क्या है प्री सेट बन चुका है। इसको सेव कर दें। अब यहाँ पर क्या होगा, ये सेव्ड में सेव हो चुका है। आपको दोबारा आकर इसको दोबारा सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको क्लिक करेंगे वो क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट करते हैं और ये आपके पास 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट जो है क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको क्या नज़र आएगा, यहाँ पर आपको डिफरेंट पेजेस नज़र आएंगे। यहाँ पे आपको मार्जिन्स भी नज़र आ रहे हैं। ये जो रेड कलर आपको नज़र आ रहा है ये ब्लीड है और ये स्लग का एरिया है। ब्लीड हम प्रिंटिंग में सेट करते हैं, स्लग जो है इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो है ऐड करना चाह रहे हैं, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो देखेंगे। ये मैं स्क्रॉल व्हील और ऑल्ट की यूज़ कर रहा हूँ। आप शॉर्टकट की यहाँ से देख सकते हैं जूम इन एंड आउट के लिए। अगर आप इलस्ट्रेटर को जानते हैं तो इलस्ट्रेटर में हम सेम की यूज़ करते हैं, ऑल्ट एंड स्क्रॉल व्हील जूम इन एंड आउट के लिए। ये आपका इन डिज़ाइन का इंटरफेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 10 पेजेस लिए थे और यहाँ पर वो आपको पेजेस 10 दिखा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप सोचते होंगे कि ये पहला पेज अकेला क्यों है और आखिरी पेज अकेला क्यों है, क्योंकि इन डिज़ाइन इसको एज अ बुक ट्रीट करता है। जब हम बुक डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो ये हमारे पास लेफ़्ट टू राइट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पेज है ये राइट पेज है जो कि फ्रंट पेज होता है। उसके बाद लेफ़्ट राइट ये फेस करते हैं लेफ़्ट राइट और ये आपके पास आखिरी लेफ़्ट पेज बचता है। अगर आप कोई बुक ओपन करें, ठीक है, जो इंग्लिश राइटिंग में हो, जो कि ऑलवेज़ हम लेफ़्ट टू राइट उसको देखते हैं डायरेक्शन, तो हमेशा हम ऐसे ओपन करते हैं उसको। तो ये हमारा राइट पेज होगा, लेफ़्ट पेज होगा। उसके बाद जब आप बुक को बंद करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो इस तरह से बंद होगी, तो ये आपके पास जो है वो लेफ़्ट पेज हो जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह से इन डिज़ाइन जो है वो शो करवाता है। लेकिन अगर आपको 2 पेजेस फेसिंग पेजेस चाहिए, आपको ये बिहेवियर नहीं चाहिए, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। एक और डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, फाइल में जाते हैं, न्यू और डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ पर वो हमने जो सेव में किया था कंपनी प्रोफाइल यहाँ पर आ चुका है। क्लिक करेंगे, सेम सेटिंग्स वो हमें यहाँ पर दिखाएगा। हम प्रिंट में जाते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं जो है वो 4 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। A4 साइज़ हम सेलेक्ट करते हैं, फेसिंग पेजेस करते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 4 पेजेस ले लेते हैं। कॉलम्स वगैरह कुछ नहीं देता, मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से देना है। क्रिएट करते हैं और ये 4 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट आपके पास क्रिएट हो चुका है, ये देखो। हाँ, अच्छा, आप अभी थोड़ा सा हैरान होंगे कि ये पेजेस हमें नज़र आ रहे हैं। दूसरा एरिया क्या है, इसको हम लोग स्प्रेड कहते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट में हमारे पास 4 पेजेस हैं इस टाइम। 4 पेजेस में हमें 3 स्प्रेड नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली स्प्रेड जो है वो पेजेस को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है कि हम 2 पेजेस को एक स्प्रेड पर आमने सामने रख सकते हैं। 2 से ज़्यादा पेजेस भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम 2 ही रखते हैं कि ये एक पेज फेस करे दूसरे को। जैसे मैंने बताया, बाय डिफ़ॉल्ट जो है लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में होता है, तो ये हमारा राइट पेज है, पहला पेज। उसके बाद हमारे पास लेफ़्ट पेज है और राइट पेज है, ये फेस करें और लेफ़्ट पेज है। ठीक है, ये इस तरह से एक ब्रोशर, अगर आप जो है वो 4 पेजेस का ब्रोशर बना रहे हैं तो इस तरह से आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये पेज आएगा, ये देखेंगे और उसके बाद उसको आप इस तरह से बंद कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि 2 स्प्रेड हों और आप पेजेस को मूव करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट तो आप नहीं मूव कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा, पेजेस पैनल में जाना होगा। एनी हाउ, ये हमारे पास इंटरफेस है इन डिज़ाइन का। हम वर्क स्पेस सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर में काम स्टार्ट करते हैं तो हमें वर्क स्पेस जो है वो डिसाइड करनी होती है। तो विंडोज़ में जाते हैं और वर्क स्पेस देखते हैं कि इन डिज़ाइन में कौन कौन सी वर्क स्पेस हैं। सबसे पहली वर्क स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट एसेंशियल है, जो कि बिगनर वर्क स्पेस है। बहुत कम टूल्स होते हैं इसमें। आपने ऑफकोर्स एसेंशियल क्लासिक में जाना है, सेम लाइक इलस्ट्रेटर,
और यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स जो है वो नज़र आएंगे एसेंशियल क्लासिक में। इधर आप क्लिक करके इसको रीसेट कर लेंगे, रीसेट एसेंशियल क्लासिक। अगर कोई और पहले यूज़ कर रहा है एसेंशियल क्लासिक को तो आप रीसेट कर लेंगे, तो इस तरह से ये आपके पास ब्रांड न्यू InDesign जो है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ पैनल्स हैं, ये लाइब्रेरी पैनल्स है, प्रॉपर्टीज़ पैनल है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर ये आपके वर्जन में प्रॉपर्टीज़ पैनल यहाँ पर नहीं है तो विंडोज़ में जाके आप प्रॉपर्टीज़ पैनल को इधर से ऐड कर लेंगे तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पैनल आपके पास पेजेस पैनल है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पेजेस को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं InDesign में। ओके, तो ये पेजेस हैं, इसमें आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ वो आपको दिखा रहे हैं कि आपके इस टाइम डॉक्यूमेंट में 4 पेजेस और 3 स्प्रेड है। अब मैं इन दोनों पेजेस को, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पहला पेज है और लास्ट पेज है वो आमने सामने हो, तो आप इसको मूव कर सकते हैं, पेजेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आप क्लिक करके ये मूव करना चाहेंगे तो अभी ये मूव नहीं होगा, ये अलाउ नहीं कर रहा है इसको। तो अगर आप इसको अलाउ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ये पेजेस पैनल जो आपका है इस पर आप क्लिक करेंगे, ये जो हैमबर्गर मेन्यू है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है अलाउ डॉक्यूमेंट पेजेस टू शफल, इसको अनचेक कर दें। अब आप इजीली क्या कर सकते हैं, पेजेस को मूव कर सकते हैं लाइक दिस। अब आप ये देखेंगे कि आपका जो 2 पेजेस जो है आपके एक स्प्रेड पर आ गए हैं, ठीक है। तो अब आपके पास 2 स्प्रेड हैं और आपके पास 4 पेजेस हैं टोटल इस डॉक्यूमेंट में। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि हम 2 पेजेस को एक साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज अ पिक्चर, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये आपके पास फ्रंट पेज है, ये आपके पास जो है वो दूसरा पेज है। हम इस तरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं कि ये आपका जो राइट पेज है और ये आपका लास्ट लेफ़्ट पेज है। जब आप इसको फोल्ड करेंगे ये 2 पेजेस उसके अंदर आएंगे। एनी हाउ आप प्रैक्टिकल करेंगे, शायद अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन सिंपली अगर आप जो है फेसिंग पेजेस को जो है एक पेज को मूव करना चाहते हैं दूसरे पेज के साथ, तो इस ऑप्शन को अनचेक कर देंगे। उसके बाद आप ईज़िली पेजेस को इस तरह से मूव कर सकते हैं। देखें, हम एक स्प्रेड पे 4 पेजेस भी रख सकते हैं, ठीक है। आप इधर से क्या कर सकते हैं, इसको जो है वो मूव भी कर सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको अंडू कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप और पेजेस ऐड करना चाहते हैं तो यही पेजेस का पैनल है। यहाँ से आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, आपके पास और पेजेस जो है वो ऐड हो जाएंगे। अंडू करते हैं, लास्ट में हम जाते हैं, इस पेज को सिलेक्ट करते हैं और इधर से प्लस साइन करते हैं, तो उसके बाद जो सिलेक्ट किया होता है उसके बाद पेज आ जाएगा। प्लस साइन क्लिक करते हैं, एक और पेज ऐड हो जाएगा। हाँ, इधर से आप मूव कर सकते हैं लाइक दैट। इफ़ यू वांट टू ऑर्गेनाइज यू कैन जस्ट मूव लाइक दैट। ओके, तो ईजी है, मुश्किल नहीं है। आप पेजेस को जो है वो रीडायरेक्ट कर सकते हैं, आप इधर से एडिट कर सकते हैं। ओके, प्लस करते हैं, दोबारा से आपके पास पेजेस आ जाएंगे। यहाँ से आपको थोड़ा सा जो है वो मूव करना होगा, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना होगा इस तरतीब को। अगर आप चाहते हैं कि मुझे फेसिंग पेजेस नहीं चाहिए, अगर आप भूल गए हैं कि आपको करना था शुरू में, कोई बात नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का पैनल है, यहाँ से आप फेसिंग पेजेस के ऑप्शन को अनचेक कर दें, तो क्या होगा, वो जो फेसिंग पेजेस आपके थे वो सीधे हो जाएंगे बिल्कुल। अब हम अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज हमने पेजेस को सेलेक्ट नहीं किया हुआ। हम शिफ्ट के साथ सारे पेजेस को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आप जो है शिफ्ट प्रेस करेंगे और 1 बाय 1 पेजेस को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ, फिर आप फेसिंग पेजेस को क्लिक करेंगे। ओके, क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अनचेक कर लेंगे। हाँ, अनचेक करने के बाद जो है वो आपको क्या होगा, वो फेसिंग को रिमूव कर देगा। अच्छा, अब ये कर क्यों नहीं रहा, अभी हमने क्या किया था, हमने एक सेटिंग की थी, अगर आपको याद हो कि हमने यहाँ लिखा था इस पर अलाउ डॉक्यूमेंट पेजेस टू शफल। इसको आप करते हैं चेक। इसको आप चेक करेंगे तो पूछेगा डू यू वांट टू मेंटेन द करंट नंबर ऑफ पेजेस। ओके, यस करें। ओके, उसके बाद उसको मेंटेन करेगा जो हमारे पास ऑलरेडी थे 1 2 3 4, ठीक है। आप इसको क्या करें, शिफ्ट के साथ सारे सिलेक्ट करें, फेसिंग पेजेस करें, यस, ठीक है। उसके बाद अनचेक कर दें, नो करेंगे तो ये इस तरह से क्या होगा, हर पेज पे आपके क्या होगा, हर स्प्रेड पे एक पेज आ जाएगा। ऑलराइट, तो आप ये भी अगर इस तरह भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। तो बस मेक श्योर कर लें कि आपने कौन सी ऑप्शन यहाँ से चेक की हुई है या नहीं की हुई। तो आप इधर से कर सकते हैं, इसको आप क्लिक करेंगे, दोबारा से आप डिफ़ॉल्ट प्रीव्यू में आ जाएंगे। ये पूरा पेज मैनेजमेंट है, किस तरह से आप पेजेस को मैनेज कर सकते हैं डिज़ाइन में। डिलीट करना चाहते हैं डिलीट पे क्लिक करें, ऐड करना चाहते हैं ऐड पे क्लिक करें। उसके बाद और पेजेस के बिहेवियर को देखना चाहते हैं तो आप इधर हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करें, तो यहाँ पे इंसर्ट पेजेस मतलब जमा है, बहुत सारे पेजेस, कितने पेजेस आपको चाहिए लिख सकते हैं। ये फीचर बहुत ज़बरदस्त है, एक साथ आप 10 पेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। किस पेज के बाद में चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो है वो
बिफोर पेज चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी डिज़ाइन करें, आप कहते हैं मेरे पेज नंबर 3 के बिफोर जो है आपके पास 10 पेजेस आ जाएँ, या उसके बाद आपके पास 2 पेजेस आ जाएँ पेज नंबर 3 से पहले, तो आप ओके करेंगे तो उससे पहले 3 पेजेस आ जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। क्लिक करेंगे, मूव पेजेस भी कर सकते हैं हम लोग, किस पेज को आप मूव करना चाह रहे हैं। यहाँ से आफ्टर पेज है, बिफोर पेज है, सिलेक्ट कर सकते हैं बिफोर पेज फॉर एग्जाम्पल 4, तो ये मूव हो जाएगा। जब हम डिज़ाइन कर लेंगे कुछ चीज़ें तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी बताऊँगा। एनी हाउ अगर आप जानते हैं थोड़ा बहुत, तो आप इधर से पेजेस मूव कर सकते हैं। अगर आपके पास एक और डॉक्यूमेंट है तो आप दूसरे डॉक्यूमेंट में भी पेज को मूव कर सकते हैं। सिंपल, आई लाइक दिस फीचर। डुप्लीकेट पेज कर सकते हैं, सिंपल पेज आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके बाद सेम आप डिलीट स्प्रेड करना चाह रहे हैं, आप डिलीट कर सकते हैं, वो स्प्रेड आपकी कंप्लीट डिलीट हो जाएगी। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन मैनेज पेजेस इन डिज़ाइन, इट्स वेरी ईजी। अच्छा, पेजेस पैनल में एक और पैनल यहाँ पे नज़र आता है आपको। इसको हमने 2 सेक्शन में एक्चुअली डिवाइड किया हुआ है। इसको हम लोग पेरेंट पेजेस कहते हैं, और इन डिज़ाइन के जो पहले वर्जन है उनमें हम इधर मास्टर होता है, मास्टर पेजेस, यहाँ पे हम इसको पेरेंट पेजेस भी कहते हैं। और ये जो नीचे पेजेस नज़र आ रहे हैं इसको हम चाइल्ड पेजेस कहते हैं, या ये हमारे डॉक्यूमेंट पेजेस होते हैं। तो पहले ये मास्टर पेजेस कहलाते थे, ये डॉक्यूमेंट पेजेस कहलाते थे। अब हम इन्हें पेरेंट पेजेस कह सकते हैं, और ये हमारे पास चाइल्ड पेजेस हैं। पेरेंट का मतलब होता है, अगर आप डबल क्लिक करके पेरेंट पेजेस को क्लिक करते हैं, इसको हम बाद में इन डिटेल पढ़ेंगे। अगर आप इस पर कुछ भी ड्रॉ करते हैं, मैंने यहाँ रेक्टेंगल टूल लिया, इधर से ड्रॉ किया, तो ये पेरेंट है। और आप यहाँ देखेंगे जितने भी नीचे आपको चाइल्ड डॉक्यूमेंट नज़र आ रहे थे उन सब पे जो है वो अप्लाई हो गया। सिमिलरली अगर आप कोई दूसरे पेज पे इस पर आप कुछ अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको बाकी पेजेस पे भी जो है अप्लाई होता हुआ नज़र आएगा। ये फंक्शन होता है पेरेंट पेजेस का। डबल क्लिक करके आप उनको एक्टिवेट करते हैं, पेरेंट पेजेस में जाते हैं, फिर डबल क्लिक करके ही आप डॉक्यूमेंट पेजेस में आ जाते हैं। ये देखें, हाँ, जो जो चीज़ें आपने उसमें अप्लाई की थी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, जो कि हमारे पास चेंजेबल नहीं, आप इसको क्लिक नहीं कर सकते। कंट्रोल शिफ्ट करके आप इसका लॉक ब्रेक कर सकते हैं, इसका ताल्लुक तोड़ सकते हैं पेरेंट से, उसके बाद डिलीट कर सकते हैं। हम मास्टर पेजेस या पेरेंट पेजेस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट पेज, यहाँ पे वो दिखा भी रहा होता है कि इसका नाम जो है वो ए पेरेंट है और ये सारे पेजेस ए को ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये हम डिटेल से, ये हमारे पास लेसन है पेरेंट पेजेस और मास्टर पेजेस, हम डिटेल से ही पढ़ेंगे। ओके, डिलीट करना चाह रहे हैं, डबल क्लिक करेंगे, मास्टर पेज से हम इनको फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं, वापस अपने डॉक्यूमेंट पेजेस में आ जाते हैं। तो अगर आप आएगा मिस्टेक क्लिक कर देते हो, आप क्या कर सकते हैं, इधर से डबल क्लिक करके उसमें आ सकते हैं, डबल क्लिक करके आप मास्टर पेजेस में भी जा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, अब ये हमारे पास डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। अब आप भूल गए थे कि मुझे मार्जिन्स जो है वो चेंज करने थे या मुझे कॉलम्स लगाने थे पेजेस में। तो एक तो ये है कि आप फाइल में जाएंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेटअप है, पूरे डॉक्यूमेंट का जो है वो क्या कर सकते हैं, आप सेटअप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सेम आपके पास साइज़ है, इधर से आप साइज़ जो है लीगल कर सकते हैं, उसके ऊपर प्रीव्यू करेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है चेंज हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ स्प्रेड्स यहाँ पे दिखा रहा है आपको, पेजेस दिखा रहा है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं नंबर ऑफ़ पेजेस, फॉर एग्जांपल 20 पेजेस करेंगे, साइज़ आप चेंज कर सकते हैं, जो भी जैसे जैसे आप चेंजेस इसमें कर रहे हैं यहाँ पे चेंज हो रहा है। फेसिंग पेजेस नहीं चाहिए तो फेसिंग पेजेस अनचेक कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप कुछ सेटिंग्स करना भूल गए तो आप कर सकते हैं। मार्जिन सेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर मार्जिन चाहिए। मार्जिन मैंने बताया था आपके पेज के अंदर वाली स्पेस को कहते हैं हम लोग बॉटम। इधर से आप चेन को लिंक कर सकते हैं, इक्वली चेंज होगा। ऑलराइट, ब्लीड एंड स्लग को दोबारा से आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें जो है वो कॉलम्स की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। कॉलम्स की इन्फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा लेआउट में, यहाँ पे मार्जिन एंड कॉलम्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप मार्जिन जो कि ऑलरेडी हम अप्लाई कर चुके हैं, फिर भी आप चेंज कर सकते हैं, करना चाहे तो यहाँ से कॉलम दे सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो कॉलम अप्लाई हो जाएगा, लेकिन वो सिलेक्टेड पेज पे ही अप्लाई होगा, जो पेज आपने सिलेक्ट किया, पूरे डॉक्यूमेंट पे नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, सारे पेजेस को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद लेआउट मार्जिन में जाते हैं और यहाँ से कितने कॉलम्स आपको चाहिए आप इधर से ले सकते हैं, कितने गटर आपको चाहिए इधर से ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है हम इधर से क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम डिसाइड कर सकते हैं, गटर डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद क्या होगा कि आपके पास जो है वो कॉलम्स जो हैं वो लग जाएंगे ऑटोमेटिकली सब पेजेस में। रिमूव करना चाहते हैं, लेआउट मार्जिन कॉलम्स में जाएंगे, यहाँ से हम दोबारा से इसको 1 कॉलम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद प्रीव्यू देख सकते हैं आप किस तरह से प्रीव्यू है। मार्जिन को भी आप रीसेट कर देंगे, 1 सेंटीमीटर कर देंगे और इस तरह से आपका मार्जिन भी जो है वो क्या होगा, रीसेट हो जाएगा।
एनी हाउ आई वॉन्ट 2 कॉलम्स लेते हैं और 0.5 सेंटीमीटर हम जो है वो क्या करते हैं, हम गटर दे देते हैं। ऑलराइट, इसको ओके कर देते हैं और इस तरह से क्या होगा, आपके पास एक डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग इनडिज़ाइन में अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है डिज़ाइन करते हैं और उसके लिए हमें जो है वो टेक्स्ट जो है टेक्स्ट फ्रेम के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये फॉर एग्ज़ाम्पल पहला पेज अगर देखें, अगर आप इस पहले पेज में कॉलम नहीं यूज़ करना चाह रहे तो फिर क्या करेंगे, आप यहाँ से जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये सारे पेजेस फॉलो करें पेरेंट को, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो फर्स्ट पेज है ये फॉलो करे नन को। तो आपने सिर्फ क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर देना है इसके ऊपर, सिंपल। तो क्या होगा कि पहला पेज फॉलो करेगा इसको। अब जो कुछ भी आप नन पे अप्लाई करेंगे यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसके मैं कॉलम रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद लेआउट एंड कॉलम एंड मार्जिन यहाँ पे जाके एक कॉलम कर देता हूँ। ऑलराइट, लाइक दिस। तो इसका कॉलम जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर आपको ये वर्क स्पेस पसंद आई है, फॉर एग्जांपल यू लाइक इट, सो यू कैन सेव इट विद योर नेम। तो फिर ये होगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बार बार। अगर इनडिज़ाइन आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वर्क स्पेस में जाएंगे और यहाँ पर आप जो है न्यू वर्क स्पेस, यहाँ पे आप जो है वो सेव कर देंगे। फॉर एग्जांपल माय ओन वर्क स्पेस। ऑलराइट, सो कोई भी नाम आप यहाँ पर दे देंगे तो उसके हिसाब से जो है वो सेव हो जाएगी। ओके कर देंगे। आप विंडोज़ में जाएंगे वर्क स्पेस में और यहाँ पर आपको माय ओन वर्क स्पेस नज़र आएगी। तो अगर आपने कोई और वर्क स्पेस क्लिक भी कर दी है इस तरह से, ठीक है, या आपने पैनल जो है इस तरह से बाहर ले आए हैं, इस तरह से सेटिंग्स हो गई है, आप सिंपल जाएं, क्या करें, वर्क स्पेस में माय ओन वर्क स्पेस आएंगे तो सिंपल आप स्विच कर जाएंगे जो वर्क स्पेस आपने जो है वो सेव की थी। ये टाइम सेविंग और ये आपको लाजमी करना चाहिए ताकि आपको बार बार प्रॉब्लम ना हो वर्क स्पेस से परेशान होने की। उसके बाद AI भी ऐड किया गया है एडोबी इनडिज़ाइन 2026 में। हम देखेंगे कौन कौन से AI फीचर्स इसमें हैं। लेटेस्ट इसमें ये आपके पास जो है कॉन्टेक्चुअल बार है, जैसे कि हमने फोटोशॉप में देखी थी, सेम यहाँ पर ऐड की हुई है, जिसमें हम ऐड फ्रेम कर सकते हैं, स्टार्ट विद इमेज कर सकते हैं, टेक्स्ट फ्रेम है, टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसके बाद मार्जिन एंड कॉलम से ऐड पेज है। तो शॉर्टकट हैं, आप यूज़ कर सकते हैं इस कॉन्टेक्चुअल बार से। आप इसको शो प्रॉपर्टीज़ पैनल कर सकते हैं। ओके, आप हाइड कॉन्टेक्स्ट बार कर सकते हैं, अनपिन कर सकते हैं। अगर आप शो प्रॉपर्टीज़ पैनल करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पैनल यहाँ पर शो होगा। और राइट, उसके बाद अगर आप स्टार्ट विद टेम्पलेट करना चाह रहे हैं वो आपको ओपन करेगा, आप टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। हाइड करना चाह रहे हैं तो आप हाइड कर सकते हैं, क्लिक करते हैं, हाइड कर दें। अगर आप हाइड कर देंगे तो ये बता रहा है टू अनहाइड कॉन्टेक्चुअल टास्क बार, नेविगेट टू द विंडो एंड मेन्यू एंड सेलेक्ट द कॉन्टेक्चुअल टास्क बार। तो विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल टास्क बार आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। बहुत क्विक टूल्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं। आपको टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट जो है आप ट्राई करेंगे इलस्ट्रेटर की तरह, लाइक 1 क्लिक, सो टेक्स्ट जो है वो नहीं लिखा जाएगा। तो इनडिज़ाइन में टेक्स्ट लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको फ्रेम बनाना पड़ता है। इनडिज़ाइन में कोई भी चीज़ आप बनाएंगे, लिखेंगे, लाएंगे, सब की सब चीज़ें फ्रेम में आएंगी, इसलिए मैं इसको CC बोलता हूँ, कंटेंट एंड कंटेनर। ठीक है, तो ये आपने एक शॉर्टकट जो है वो याद रखना है, कंटेंट एंड कंटेनर। ठीक है, इनडिज़ाइन जो है इस पर काम करता है कि आप कंटेंट और कंटेनर टुगेदर होंगे। ये साथ साथ मैं आपको समझाता रहूँगा। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बड़ा कर सकते हैं, सिंपल बड़ा हो जाएगा, कंटेंट एंड कंटेनर। इसको आप मूव भी कर सकते हैं। कंटेनर को सेपरेट हम फॉर्मेट करेंगे और उसके बाद कंटेंट को सेपरेट करेंगे। फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ऐड फ्रेम यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जो है टेक्स्ट जो है पिक्चर फ्रेम जो कि प्लेस होल्डर है आप ऐड कर सकते हैं, सिंपली लाइक दैट। ओके, अब यहाँ पर देखें जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं उसके साथ साथ उससे रिलेटेड ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट टू इमेज है, इंपोर्ट है। ऑलराइट, अभी हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद कोई भी इमेज आप इसमें जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं जो कि फुल साइज़ में ही है। हम राइट क्लिक करके फिटिंग कर सकते हैं, लाइक दैट। ओके, ये अभी हम डिटेल से पढ़ते हैं, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये जो कॉन्टेक्चुअल बार है इसको किस तरह से बिहेवियर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द टूल्स। अब ये क्योंकि हमारे पास एक पिक्चर प्लेस होल्डर टूल है, उसके हिसाब से यहाँ पर ये ऑप्शन चेंज हो रही है कॉन्टेक्चुअल बार पर। अब रीलिंग का मतलब है आप इसको क्लिक करेंगे, रीलिंग कर सकते हैं किसी दूसरे इमेज के साथ। लुक एट दिस, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज़ करें कॉन्टेक्चुअल बार को, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही यूज़फुल है। इसको मैं यहीं पर रखता हूँ। ठीक है, साथ साथ हम यूज़ करते रहेंगे। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप हाइड कर सकते हैं, सब टू यू। मैं इसको डिलीट करता हूँ। ओके,
उसके बाद हम क्या करते हैं, यह इंटरफेस है हमारे पास। सबसे पहले होम बटन है, उसके बाद हमारे पास मेन्यू बार है। नई चीज़ जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी वो है ये रिबन। ठीक है, ये न्यू है, ये इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिबन है। दो प्रॉपर्टीज़ बात को जो है हम क्या कहते हैं, कंबाइन किया हुआ है। टूल बॉक्स है, डॉक्यूमेंट विंडोज़ है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं अप टू यू कंप्यूटर हार्डवेयर। जितना अच्छा कंप्यूटर का हार्डवेयर होगा उतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। क्लोज करना चाहते हैं, क्रॉस पे क्लिक करेंगे, क्लोज हो जाएगा। राइट क्लिक करके भी आपके पास सारी ऑप्शंस आती हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्लोज क्लोज ऑल। क्लोज करते हैं, वो डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। राइट, ये भी अनटाइटल्ड है और सेव नहीं है। फाइल में जाके आप इसको सेव करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट क्या होगा, सेव आपका हो जाएगा। इन डिज़ाइन की एक्सटेंशन जो है INDD है, सेव करेंगे। यहाँ पर नाम देंगे फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल। ओके, तो ओके करेंगे तो INDD एक्सटेंशन की फ़ाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद टूल बॉक्स है, डिफरेंट टूल्स हैं, हर टूल का नाम है, शॉर्टकट की उसके ब्रैकेट में दी गई है। साथ साथ हम शॉर्टकट की इस पर भी काम करते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे। डिफरेंट पैनल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, पेजेस इधर से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। डिफरेंट पैनल्स, प्रॉपर्टीज़ पैनल है, आप इधर से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। हिस्ट्री पैनल है। कुछ पैनल्स आपको नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, उसको क्लोज भी कर सकते हैं। आप इधर से राइट क्लिक करेंगे, क्लोज पैनल कर देंगे, पैनल क्लोज हो जाएगा। विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ से अगर वो पैनल आपको वापस लेकर आना है, कोई भी पैनल, तो यहाँ से वापस ला सकते हैं, वो पैनल वापस आ जाएगा। लाइक हिस्ट्री पैनल वापस आ जाएगा। क्लोज करना चाहते हैं, इधर से क्लोज कर देंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आप पैनल्स की मैनेजमेंट कर सकते हैं। स्क्रॉल व्हील से आप पेज को ऊपर नीचे जो है वो स्क्रॉल कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करेंगे, लेफ्ट एंड राइट स्क्रॉल कर सकते हैं। ऑल्ट एंड मिडल माउस जो बटन है उसको, या स्क्रॉल बटन है, स्क्रॉल करके आप जूम इन एंड आउट कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज़ आप इधर से देख सकते हैं। अगर आप इलस्ट्रेटर जानते हैं तो सेम बिहेवियर इलस्ट्रेटर वाला आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ आपका माउस का कर्सर होगा उसी एरिया पर जो है क्या करता है, जूम करता है। ऑलराइट, तो ये तो सिंपल सा बिहेवियर था कि किस तरह से इन डिज़ाइन का जो बिहेवियर इंटरफेस है वो बिहेव करता है। यहाँ पे हमारे पास स्टेटस बार है, जूम बता रहा है हमारे पास यहाँ पर, जो कि जूम है हमारे पास 1 to 5%। आप इधर से 100% भी कर सकते हैं, जूम हो जाएगा। इस टाइम वो आपको बता रहा है किस पेज पर है। आप इधर से पेज पर मूव भी कर सकते हैं, लुक एट दैट। और राइट, सिंपल आप इधर से सिलेक्ट करेंगे, मूव कर जाएंगे। और यहाँ पे हम एरर्स भी देखेंगे, अगर कोई और एरर्स हमारे डॉक्यूमेंट में होंगे तो वो भी हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ प्रोजेक्ट। और उसमें हम सबसे पहले ऑफ कोर्स हमें टेक्स्ट चाहिए। तो टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप इधर क्लिक करेंगे ऐड टेक्स्ट फ्रेम और टाइप टूल, T शॉर्टकट की है, प्रेस करेंगे T एंड क्लिक वंस करेंगे, कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि टाइप टूल इलस्ट्रेटर में सिंगल लाइन टूल नहीं है। आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे हमेशा और टेक्स्ट लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, ये कंटेंट एंड कंटेनर के हिसाब से काम करता है। अब आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिखने के बाद अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहेंगे ना, आप इसको सिलेक्ट करेंगे और कलर आप कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर टूल पैनल में कलर पिकर है, डबल क्लिक करेंगे, इधर से कलर चेंज करेंगे। मे बी कि आप सोच रहे होंगे कि जब मैं ओके प्रेस करूँगा तो टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कंटेनर सेलेक्टेड था, उसने कलर जो है वो कंटेनर का चेंज किया है। ठीक है, डबल क्लिक करते हैं और इधर से कलर फिर से चेंज करते हैं। यहाँ पे आपको रेशियोज, कोड वगैरह सब नज़र आ रहा है। ओके करेंगे तो वो जो है कलर फिल हो जाएगा। अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको डबल क्लिक करके उस कंटेंट को जो इस कंटेनर के अंदर था उसको सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर जो है वो चेंज हो गया है, यहाँ पर T आ चुका है कि आप जो है टेक्स्ट को एडिट करने वाले हैं। यहाँ से आप डबल क्लिक करके कलर देंगे तो उसके बाद टेक्स्ट कलर चेंज होगा। ठीक है, सिंपल बात समझ आ गई होगी आपको। तो इन डिज़ाइन में कंटेंट एंड कंटेनर है। कंटेंट की फॉर्मेटिंग अलग से होती है, कंटेनर फ्रेम जिसको हम कहते हैं उसकी फॉर्मेटिंग अलग से होती है। तो आपने जहन में रखना है, आपने कंटेंट सेलेक्ट किया हुआ या कंटेनर। अगर आप कलर यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन हैं। अगर आप होवर ओवर करेंगे तो देखिएगा फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स कंटेनर और फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स टेक्स्ट। तो J से क्या है, आप सिंपल J कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आप टॉगल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अब टॉगल किया, यहाँ से अब टेक्स्ट है, डबल क्लिक करके आप कलर चेंज करते हैं तो ये देखिएगा टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। J प्रेस करता हूँ, आप ये इफेक्ट कंटेनर ओनली डबल क्लिक करके आप जो है चेंज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे इसका फ़ायदा क्या? फ़ायदा ये है कि आपको एडिशनली रेक्टेंगल पीछे बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपके पास जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड जो है वो बना बनाया आ रहा है इन डिज़ाइन में। आप रिबन से भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं। ये आपका फिल कलर है, इधर जाएं और इधर से फिल कलर आप चूज़ कर लें। ब्लैक करना चाहते हैं
उधर के बाद इधर भी आप क्लिक कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स टाइप क्लिक करें, उधर से पेपर कलर मीन्स आपका जो पेज कलर है वो दे सकते हैं। और यहाँ से आप एक्सपेंड कर सकते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं और भी कलर आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से आपके पास कंटेंट एंड कंटेनर, आप अगर इस कंटेनर को जो है या फ्रेम को आउटलाइन देना चाहते हैं तो यहाँ पर आउटलाइन है, आउटलाइन दे सकते हैं। आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर भी आउटलाइन का चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, सिंपल है। यहाँ से एक जो है विड्थ आउटलाइन की वो भी चेंज कर सकते हैं। ओके, फिर आपको फ्रेम को या कंटेनर को बड़ा करना होगा। ऑलराइट, लाइक दैट। सो ईजी। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाएंगे और ये जो नन है यहाँ से आप क्या करेंगे, स्ट्रोक को ख़त्म कर देंगे। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें सिंपल टेक्स्ट चाहिए, हमें उसका बैकग्राउंड फिल नहीं करना। तो हम सिंपल टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे। यहाँ पे ये स्ट्रोक पे नहीं आपने क्लिक करना, फिल पे क्लिक करना है, टाइप पे क्लिक करना है, टी फॉर टेक्स्ट इफेक्ट्स ऑनली। तो यहाँ पे हम इसको ब्लैक कलर दे देते हैं। अब हमें बैकग्राउंड जो है कंटेनर का रिमूव करना है, तो दोबारा से फिल कलर में जाएंगे यहाँ पर, या इसको भी आप प्रेस कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। और डबल क्लिक करके आप इसको क्या कर सकते हैं, नन कर सकते हैं, या सिलेक्ट करें यहाँ से नन कर दें, दैट्स इट, सिंपल। तो ये आपका क्या हुआ, टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ आ गया कंटेनर के अंदर, फ्रेम के अंदर। ठीक है, सिंपल। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं InDesign में। अगर आप कुछ प्रीव्यू मोड चेंज करना चाहें, अगर आप समझते हैं कि मार्जिन्स आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से आप प्रीव्यू मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। W अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके जो मार्जिन्स एंड गाइड्स, ब्लीड्स वगैरह सब डिसअपेयर हो जाएंगे, आपको सिंपल एक क्लीन व्यू नज़र आएगा। दोबारा इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, नॉर्मल व्यू, दोबारा, तो आपके पास मार्जिन, W शॉर्टकट की है, आप स्विच कर सकते हैं प्रीव्यू मोड से नॉर्मल व्यू में। ऑलराइट, यहाँ पर अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आपको और भी ब्लीड प्रीव्यू आपको मिलता है। ठीक है, और उसके साथ अगर आपने ब्लीड लगाई हुई है, स्लग देख सकते हैं। ऑलराइट, सो डिफरेंट प्रीव्यू मेथड्स हैं, आप इधर से देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर आपने अब टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ऑफ कोर्स इधर से क्लिक करेंगे, इसको बड़ा करना चाहेंगे साइज़ को, तो साइज़ बड़ा नहीं होगा। अंडू करता हूँ, कंट्रोल Z, डबल क्लिक करते हैं इसको, यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज़ आप सेलेक्ट करें और इधर से फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करें। अब फ़ॉन्ट का साइज़ तो बड़ा हो गया, लेकिन टेक्स्ट फ्रेम जो था उसका साइज़ बड़ा नहीं हुआ, इसलिए टेक्स्ट नहीं नज़र आ रहा। बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर रहा हूँ लेकिन वो डिसअपेयर हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, आपको टेक्स्ट का जो फ्रेम है उसको भी बड़ा करना होगा, तभी आपको टेक्स्ट नज़र आएगा। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट और कंटेनर या फ्रेम का कलर एक साथ साइज़ एक साथ बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक शॉर्टकट की यूज़ करनी होती है। अगर आप इधर से पकड़ेंगे, सिर्फ कंटेनर का साइज़ चेंज हो रहा है, तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट इज़ यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज साइज ऑफ बोथ कंटेंट एंड कंटेनर। ओके, चाहे आपके पास पिक्चर भी, अगर फाइल में जाते हैं, प्लेस सिंपल करते हैं, ठीक है, पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करके वो पिक्चर उस कंटेनर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, उस फ्रेम के अंदर आ जाएगी। तो ये आपने अंडू करना है। इसमें बहुत ज़्यादा आपने केयरफुल रहना है कि अगर आप कोई चीज़ प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका कोई कंटेनर ऑलरेडी सेलेक्टेड है, अगर आपने फाइल और प्लेस कर लिया तो वो क्या करेगा, उसी के अंदर प्लेस कर देगा। यहाँ पे रिप्लेस सेलेक्टेड आइटम है, इसको हम अगर अनचेक कर दें, ठीक है, उसके ऊपर डबल क्लिक करें, फिर वो रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक है, ये एक छोटा सा ट्रिक है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। ये आपके पास टेक्स्ट का कंटेनर सेलेक्टेड है, चलें टेक्स्ट का नहीं है, कोई भी कंटेनर हो सकता है। लेट्स सी, मैं एक और टेक्स्ट फ्रेम बना लेता हूँ। यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करते हैं। अगर मुझे एक डमी टेक्स्ट चाहिए तो इसमें ऑटो नहीं आता, राइट क्लिक करके आपको यहाँ से फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट आ जाएगा। अब क्या होता है कि हमने ये इस तरह से ये टेक्स्ट फ्रेम जो है वो सिलेक्ट किया होता है। टेक्स्ट फ्रेम सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम फाइल में जाते हैं और प्लेस करते हैं। हम भूल जाते हैं कि कुछ चीज़ सेलेक्ट है, तो यहाँ से आपके पास पिक्चर सेलेक्ट करते हैं। ये ऑप्शन जो है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, चेक होती है, रिप्लेस सेलेक्टेड आइटम। अब आप क्लिक करेंगे तो सेलेक्टेड आइटम में रिप्लेस हो जाएगा। यही चीज़ आपने क्या करनी है, अवॉइड करनी है। अंडू करता हूँ और मेक श्योर करना है, अगर आप समझते हैं कि मैं रिप्लेस नहीं करना चाहता कोई भी कंटेंट, तो आप फाइल प्लेस में जाएं, करेंगे तो इसको आप अनचेक कर दें हमेशा। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद आप पिक्चर खुद से ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि जब आप पिक्चर भी इंसर्ट करते हैं ना, तो पिक्चर भी क्या आती है, वो फ्रेम के अंदर आती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये अलहदा नहीं है। कोई भी चीज़ InDesign में बनाएंगे, कंटेंट एंड कंटेनर दो चीज़ें होंगी। पिक्चर है आपके पास, आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप पिक्चर को मूव कर सकते हैं। आप पिक्चर मूव हो रही है,
आप इधर से बड़ा कर रहे हैं तो क्या हो रही है, पिक्चर का साइज़ बड़ा हो रहा है, ठीक है। इधर से अगर आप शिफ्ट दबाते हैं प्रोपोर्शनली बड़ा हो रहा है, और इधर से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ग्रेटर देन साइन अगर आप दबाएंगे, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन साइन या डॉट आपको शो हो रहा है, तो इससे साइज़ पिक्चर का बड़ा होता है। कंट्रोल लेस देन साइज़ और कॉमा जो है प्रेस करेंगे तो पिक्चर्स का साइज़ जो है अब आपका क्या होता है, वो छोटा होता है। अगर आप दोनों का साइज़ मेंटेन करना चाहते हैं तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कंटेंट एंड कंटेनर। फिर आप क्या करेंगे, कंट्रोल एंड शिफ्ट दोनों को सिलेक्ट करेंगे और आप दोनों का साइज़ जो है वो रीसाइज़ कर सकते हैं। अगर आप सिंपल क्लिक करके करेंगे तो कंटेनर का साइज़ रीसाइज़ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है जो है वो इन डिज़ाइन में। तो एक लिहाज से बड़ा यूज़फुल भी है कि आपको जो है वो ऑलरेडी पिक्चर क्लिप्ड मिलती है। इनसाइड आप मैनेज कर सकते हैं कितना हिस्सा चाहिए, आप क्रॉप कर सकते हैं किसी भी टाइम लाइक दिस, ठीक है। आपके पास क्या है, वो क्रॉप फ्रेम है, आप पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। दोनों को रीसाइज भी आप इजीली कर सकते हैं लाइक दैट विद होल्डिंग कंट्रोल एंड शिफ्ट। ओके, सो इट्स वेरी इजी। तो समझाने का मकसद ये था कि इन डिज़ाइन में कोई भी चीज़ जो आएगी वो आपके पास जो है वो कंटेंट एंड कंटेनर में आएगी, और आपको जहन में रखना है कि आपने कंटेंट को फॉर्मेट करना है या आपने कंटेनर को फॉर्मेट करना है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम कुछ टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ दोनों चीज़ों को। टेक्स्ट फ्रेम यहाँ से लेते हैं, टी शॉर्टकट की है, उसके बाद आपको क्लिक एंड ड्रैग करके टेक्स्ट फ्रेम बनाना होगा लाइक दैट, ठीक है। अगर आपको डमी टेक्स्ट चाहिए, राइट क्लिक करके फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट, तो इस तरह से टेक्स्ट फिल हो जाएगा। डमी टेक्स्ट है। अगर आपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है तो क्या करेंगे, ऑफकोर्स आप टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास रिबन में जो है वो करैक्टर फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग दोनों के टैब डिफरेंट है। इसमें आपने जहन में रखना है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन क्लिक यहाँ पे पैराग्राफ है, मुझे कहीं भी फ़ॉन्ट का साइज़ नहीं नज़र आ रहा या जो है फ़ॉन्ट टाइप नहीं नज़र आ रही। तो मेक श्योर करें आपने यहाँ पे क्लिक किया हो, फिर ही वो आपको करैक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा। ओके, तो करैक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग बोथ आर डिफरेंट हियर। अगर आप विंडोज़ में जाएँ और यहाँ पर आप जो है देखना चाहते हैं कि करैक्टर फॉर्मेटिंग टेबल एंड टाइप्स, यहाँ पे करैक्टर फॉर्मेटिंग है और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इनके टैब भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ नहीं जाना चाहते रिबन में तो आप टैब ओपन कर लें और यहाँ पर आप एडिटिंग कर सकते हैं करैक्टर की। ऑलराइट, तो करैक्टर फॉर्मेटिंग देखते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट फ्रेम था जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ से आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। जैसे आप छोटा करेंगे ऑफ कोर्स आपका जो है टेक्स्ट वो अंदर है ऑलरेडी, लेकिन फ्रेम छोटा हुआ है। तो ये जो आपको वार्निंग नज़र आती है, ठीक है, ये एक एरर यहाँ भी दिखाएगा। इसलिए इन डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है कि अगर कोई एरर्स हैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाते हैं कि आपका ओवरसेट वार्निंग यहाँ पर है इसमें डॉक्यूमेंट में। तो हम क्लिक करते हैं ओवरसेट वार्निंग पर या उस निशान पर और क्लिक करेंगे तो हमें सेम साइज़ का जो है सेम फॉर्मेट में एक और क्या करेगा, हमें एक और टेक्स्ट फ्रेम बना कर दे देगा लाइक दैट, ठीक है। अगर आप क्लिक करते हैं, अंडू करते हैं, अगर आप खुद से क्लिक एंड ड्रैग करना चाहते हैं तो फिर आप क्लिक एंड ड्रैग करके एक और क्या कर सकते हैं, एक और जो है वो टेक्स्ट फ्रेम बना सकते हैं। स्टिल आपके पास और पेंडिंग टेक्स्ट है, आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है मूव कर सकते हैं टेक्स्ट को फ्रॉम वन बॉक्स टू अनदर बॉक्स, कि जब तक जो है आपका क्या ना हो जाए, जब तक ये एरर ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को ऑफकोर्स डिलीट भी कर सकते हैं अगर जो नहीं चाहिए। ये तो सिर्फ एक ओवरसेट वार्निंग थी कि उसको कैसे आपने डील करना है। एनी हाउ इसको मैं दोबारा से डिलीट करता हूँ, टाइप लेता हूँ सिंपल और इधर से एक फ्रेम बना लेता हूँ, राइट क्लिक करके फिल विद प्लेस होल्डर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें करैक्टर फॉर्मेटिंग करनी है तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं करैक्टर को यहाँ से, और यहाँ पे हमारे पास करैक्टर फॉर्मेटिंग है। सबसे पहले सेम हमारे पास जो है फ़ॉन्ट टाइप्स है। आप इधर से कोई भी फ़ॉन्ट टाइप चेंज कर सकते हैं, जो सिलेक्टेड आपके पास है वही चेंज होगा। ऑलराइट, मैं बाकी वाला जो है वो डिलीट कर देता हूँ ताकि हम फोकस कर सकें सिर्फ करैक्टर फॉर्मेटिंग पे। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की तरफ हम आएंगे। ऑल्ट एंड स्क्रॉल व्हील से हम इसको जूम कर लेते हैं लाइक दैट। ओके, सो डबल क्लिक करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले फ़ॉन्ट्स टाइप है, आप इधर से फ़ॉन्ट टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। उसके बाद जो है आप फ़िल्टर आइकन भी है, यहाँ से आप फ़िल्टर कर सकते हैं। सिंपल जोन से भी फ़ॉन्ट आपको चाहिए, सिंपल यहाँ से फ़िल्टर करेंगे, यहाँ पर लिस्ट आपके पास आ जाएगी, उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, चूज़ करने के बाद उसके बाद आपके पास जो है फर्दर उसके स्टाइल्स अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स यूज़ एरियल फ़ॉन्ट। ओके, एरियल के बाद आप क्या करेंगे, एरियल हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पे उसके डिफरेंट स्टाइल पे मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ हम टाइप करते हैं एरियल
ओके, सो एरियल के बाद हम क्या करेंगे, एरियल हमें शो नहीं हो रहा फ़ॉन्ट यहाँ पर। क्यों नहीं शो हो रहा? क्योंकि हमने फ़िल्टर किया हुआ है इस वाले ऑप्शन को, हैंड रिटन फ़ॉन्ट, दैट्स वाई। क्लियर करेंगे और यहाँ पे हमें सर्च में जो है दोबारा से कुछ हम चेंजेस कर देते हैं तो वो नहीं हो रहा होता, तो आप देख लें, थोड़ा सा अंडू कर लें कि क्या चीज़ हमने की है जिसकी वजह से वो शो नहीं हो रहा। ओके, अब हम इधर क्या करते हैं, एरियल लिखते हैं और यहाँ पे एरियल के डिफरेंट आपके पास वर्जन्स आ जाएंगे। हम एरियल बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर आपको स्टाइल नजर आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि हमने एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया हुआ, फर्दर उसके स्टाइल्स हमें नहीं मिल रहे, वेरिएशंस नहीं मिल रही, तो आप मेक श्योर कर लें आपने फ़ॉन्ट कौन सा सेलेक्ट किया है, उसके अंदर आया कि वेरिएशंस हैं या नहीं है। और राइट, लाइक आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं, सारी वेरिएशंस आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप ऐसा ही फ़ॉन्ट सेलेक्ट करिए जिसके अंदर फर्दर स्टाइल्स हों, फर्दर वेरिएशन हो, ताकि आप उनको यूज़ कर सकें। उसके बाद हमारे पास सेम साइज़ है, आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमें पता है 12 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 पिका। ओके, स्टैंडर्ड बॉडी टेक्स्ट है, हम बॉडी टेक्स्ट आप कैलिब्री यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप टाइम्स न्यूमन यूज़ कर सकते हैं, आप जो है वो एरियल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट हैं। एरियल रेगुलर अगर आप यूज़ करते हैं और उसके बाद 12 पॉइंट्स करते हैं तो ये स्टैंडर्ड रीडेबल है। अगर आप एक बुक लिख रहे हैं, आप 10 पॉइंट से नीचे नहीं जा सकते, ये कि बहुत ही रीडेबल है। अगर बिजनेस कार्ड बना रहे हैं तो उसमें 8 पॉइंट से नीचे नहीं जा सकते, मिनिमम साइज़। लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो आपके पास 1 पिका इज इक्वल टू 12 पॉइंट्स है। ओके, ये आपके पास स्टैंडर्ड साइज़ है आपके बॉडी टेक्स्ट का। बाज़ दफ़ा ये नज़र बहुत आ रहा होता है, ऐसे लग रहा था बहुत बड़ा हमने लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप साइज़ देखेंगे प्रिंटिंग के लिए ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ आपने हमेशा फोकस इधर रखना है ताकि आपको प्रिंटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि हम कुछ जो टेक्स्ट या पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की कुछ एक टाइप्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से उनको हमने डील करना है। एक रूल हमने बनाया हुआ है, जिसको रूल तो नहीं हम कह सकते, सिंपल एक ट्रिक बनाया हुआ है जिसको हम LKT कहते हैं। एल का मतलब होता है लेडिंग। ओके, ये लेडिंग और उसके बाद आपके पास कर्निंग और उसके बाद जो है वो ट्रैकिंग। ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं जब भी हम टाइपोग्राफी की बात करते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की बात करते हैं, करैक्टर फॉर्मेटिंग की बात करते हैं, तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेडिंग का मतलब होता है लाइन स्पेसिंग, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अब लाइन स्पेसिंग, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि लाइन स्पेसिंग रखनी कितनी चाहिए। आप बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग एक दफ़ा देख लिया करें, उसको मेमोराइज़ कर लिया करें कि उन्होंने कैसे यूज़ किया हुआ, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं ना, वो बहुत दफ़ा बिल्कुल ठीक होती हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें कि फ़ॉन्ट का साइज़ है 12 पॉइंट्स और लेडिंग है आपके पास, लाइन स्पेसिंग है 14, तो ये 2 पॉइंट ज़्यादा है, तो आपने हमेशा 2 पॉइंट ज़्यादा रखनी है। अगर आपका फ़ॉन्ट साइज़ है फॉर एग्जांपल 16, ठीक है, तो लेडिंग कितनी होगी 19, ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। हाँ, आप इसको 18 कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। 18 जा सकते हैं, इससे ज़्यादा ना करें, फिर वो क्या होगा, वो सुकड़ जाएगा और उसकी जो फील अच्छी नहीं होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा सुकड़ा हुआ लगेगा, कॉन्डेंस लगेगा। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं। अगर वो व्हाट हैपन इफ़ हम सेम रखते हैं, देखें ये हो कि फील अच्छी हो, लुक अच्छी हो, ऐसा ना हो कि ओवरलैप हो रहा है, तो फ़ॉन्ट आप जो है जा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। कभी कभी हम जो है वो रूल को ब्रेक भी कर देते हैं। अब यहाँ पर आप कोई भी लेटर जो है दूसरे लेटर के ऊपर नहीं जा रहा, लाइन दूसरे ऊपर लाइन के ऊपर नहीं जा रही, इट्स ओके, वी कैन यूज़ इट, ठीक है। तो लाइन स्पेसिंग, द शॉर्टकट की जो लाइन स्पेसिंग की है, लेडिंग की है, वो ऑल्ट एंड डाउन एरो, सेम इलस्ट्रेटर में भी है, आपको शॉर्टकट कीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं, आप यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं। ऑल्ट एंड डाउन एरो टू इंक्रीज लेडिंग, ऑल्ट एंड अप एरो टू डिक्रीज लेडिंग, ठीक है। इंस्टेड ऑफ टाइपिंग आप इधर से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास कर्निंग हम कहते हैं स्पेस बिटवीन लेटर्स, ठीक है। अगर आपके पास पूरा वर्ड है और उसके दरम्यान स्पेस देना चाहते हैं तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं ऑल्ट एंड राइट एरो, ठीक है। जैसे जैसे आप ऑल्ट एंड राइट एरो कह रहे हैं तो करैक्टर्स के दरम्यान स्पेस बढ़ रही है और यहाँ जो वैल्यू चेंज हो रही है, ये वाली चेंज हो रही है, तो इट्स मीन दिस इज कर्निंग, ठीक है। तो कर्निंग मीन्स स्पेस बिटवीन मोर देन 2 लेटर्स। अगर आप 2 लेटर्स के दरमियान जो है वो स्पेस को कंट्रोल करते हैं, उसको हम ट्रैकिंग कहते हैं। इसकी शॉर्टकट भी सेम, ऑल्ट एंड लेफ़्ट एरो की एंड ऑल्ट एंड राइट एरो की, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपके पास देखें, ये पूरा यहाँ पे हाईलाइटेड भी है ट्रैकिंग, और ये आपके पास क्या है कर्निंग, ठीक है।
तो दोनों आप ऑप्शन यहाँ से देख सकते हैं, दोनों ही आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ फॉर्मेटिंग है, आप इधर से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप जो है ऑल कैप्स कर सकते हैं, ऑल लेटर्स विल बी चेंज टू द कैपिटल वर्ड्स। उधर से आप जो है अगर आप कुछ लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो या 10th क्लास लिख रहे हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। सिंपल सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, तो आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और इधर से आपको ऑप्शन मिल जाएगा सुपरस्क्रिप्ट। ऑलराइट, उसके बाद अगर बेस बनाना चाहते हैं तो सिंपल सबस्क्रिप्ट बना सकते हैं, नॉट अ बिग डील। अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं, सिलेक्ट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ऑलराइट, और स्ट्राइक थ्रू मतलब कि डिलीट आप दिखाना चाहते हैं, जैसे रेज दिस लाइन, यू कैन यूज़ दिस इफेक्ट। ठीक है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है, आसान है, सिंपल आपने क्लिक ही करना है। उसके बाद और जो चीज़ है आपके पास यहाँ पर कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में, वो आपके पास ये कुछ स्केल है आपके पास, ये इसको हम लोग वर्टिकल स्केल कहते हैं, स्ट्रेच करता है टेक्स्ट को वर्टिकली। ठीक है, तो आई डोंट नो व्हाई यू विल यूज़ इट, बट सम टाइम इफ़ यू वांट टू यूज़ यू कैन डू इट। और ये हमारे पास स्ट्रेच है और आप उसको जो है वो ये देखें, इधर से हम कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केल, तो इट्स अप टू यू। उसके बाद कुछ हमारे पास एंगल है, 45 डिग्री पे रोटेट करना चाहते हैं आप, लाइक टिल्ट कर सकते हैं उसको, जिसको हम इटैलिक स्टाइल कहते हैं। हाँ, इटैलिक भी बना सकते हैं, इधर से बनाना चाहें। यहाँ पे दिखा भी रेस्क्यू, ओके, फॉल्स italic design, so you can make 10 degree and it will make you italic. okay, सिंपल है, आसान है, मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ करेक्टर फॉर्मेटिंग की आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। उसके बाद आपके पास कलर है, टेक्स्ट का कलर आपने ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, आप इधर से चेंज कर सकते हैं, सिंपल सेलेक्ट करें, चेंज करें। यहाँ पे टेक्स्ट को स्ट्रोक का कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, स्ट्रोक का कलर यहाँ से देंगे, सिंपल सेलेक्ट करेंगे और ये स्ट्रोक का कलर है। हम ख़त्म कैसे करेंगे? ख़त्म करने के लिए भी आप सिंपल क्लिक करेंगे, या नन ऑप्शन नज़र आ रहा है, क्लिक करेंगे, ख़त्म हो जाएगा। सो सिंपल। सेम यहाँ पर कलर पे जाएंगे, नन करेंगे या ब्लैक करेंगे, वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास करेक्टर फॉर्मेटिंग थी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ भी नज़र आती हैं करेक्टर पैनल में। यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। सिलेक्ट करके आप जो है फर्दर क्या कर सकते हैं, पूरी लाइन को सिलेक्ट करके अलाइनमेंट भी आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल। नेक्स्ट जो हिस्सा है ना, ये हम क्या करते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए ऑफ कोर्स हमें क्या चाहिए होगा, पैराग्राफ चाहिए होगा। पैराग्राफ बना लेते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम टेक्स्ट फ्रेम लेते हैं, क्लिक एंड ड्रैग करते हैं इस तरह से, राइट क्लिक करके फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स बन गए हैं। मैं डबल क्लिक करके जो है इसमें एक्टिव हो जाता हूँ। उसके बाद पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे पैराग्राफ की कुछ ऑप्शन हैं। सबसे पहले आपके पास अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास क्या है, इस टेक्स्ट फ्रेम में 2 पैराग्राफ है, इस डॉट के बाद एक और पैराग्राफ शुरू हो रहा है। इसलिए जब मैंने इस पैराग्राफ पे क्लिक किया हुआ तो वो इसी को चेंज कर रहा है, नीचे वाले को नहीं कर रहा। ठीक है, चलो ये भी अच्छा है कि हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से हम 2 पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं। कॉन्टेक्चुअल बार में भी आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, इधर से भी आप कर सकते हैं चेंज, कुछ करना चाहें तो। फिलहाल में मुझे अब करेक्टर पैनल का काम ख़त्म हो गया, इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये पैराग्राफ है, इसको आप क्लिक करते हैं। यहाँ पर अलाइनमेंट ऑप्शन है, अलाइनमेंट ऑफ कोर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, करना चाहें तो सिंपल। ठीक है, जिसमें आपके पास लेफ्ट है, सेंटर है, जस्टिफाई है, इट्स अप टू यू, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टास्क। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपके पास है लेफ़्ट इंडेंट। इस पैराग्राफ में लेफ़्ट साइड पे स्पेस ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, सिंपल लाइक दिस, पूरे टेक्स्ट फ्रेम पे अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट, तो पहली लाइन पैराग्राफ की मूव करवा सकते हैं अगर मूव करवाना चाहें। These are just old formats, old school formatting tips. If you want to do, you can do it. But right now, we are not implementing anywhere. So ये आपके पास right indent अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट लाइन को मूव कर सकते हैं। If you want to move it, I don't know why you will do it. 0 करते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये आपके पास यूज़फुल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, इसको आप अगर क्लिक करेंगे, ऑलराइट, तो यहाँ से क्या होगा कि आपकी जो स्पेस है वो इंक्रीज़ होगी बिफोर पैराग्राफ। उसके बाद जो स्पेस है आफ्टर पैराग्राफ। अब ये जो पैराग्राफ है ना, क्योंकि पहले तो स्पेस नहीं थी, इस पैराग्राफ को अगर आप सिलेक्ट कर लें, ये है आफ्टर स्पेस, इसको आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा स्पेस 1 सेंटीमीटर उसके बाद आगे, ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। अंडू करते हैं तो ये पैराग्राफ है, यहाँ पर अगर आप इसकी आफ्टर स्पेस 0.5 सेंटीमीटर करते हैं, देखिएगा वो इस पैराग्राफ के बाद स्पेस ऐड हो गई है। उसके बाद बिफोर अगर आप करना चाहें तो बिफोर भी कर सकते हैं, 0.5 करेंगे, लेकिन इससे पहले कोई पैराग्राफ है नहीं तो इस वजह से वो ऐड नहीं करेगा। ओके,
तो ये पैराग्राफ बिफोर एंड आफ्टर स्पेस, इफ़ यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड एज वेल। ये आपके पास जो है इलस्ट्रेटर में भी ऑप्शन है, आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में यूज़ कर सकते हैं। जो नई चीज़ इन डिज़ाइन में हमें मिली है वो है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब है कि अगर पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर आप उसका साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, और कितनी लाइन पे ड्रॉप करना चाहते हैं, कितने लेटर्स को। अब ये हमारे पास ड्रॉप कैप है, हमने ड्रॉप किया 2 लाइन्स पे, क्लिक करेंगे 3 लाइन पे ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद कितने लेटर्स को ड्रॉप कैप करना है, ये क्योंकि पैराग्राफ के कहीं भी आप क्लिक कर देंगे ना तो उस पूरे पैराग्राफ पे ही वो इम्प्लीमेंट होगा। अब यहाँ पे ड्रॉप कैप हमने 3 लाइनों पे किया, 2 लाइनों पे भी कर सकते हैं, कितने लेटर्स हैं इधर से लेटर भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ड्रॉप कैप का फीचर आपको इन डिज़ाइन में ईजिली मिलता है, जो कि आपको दूसरे सॉफ्टवेयर मीन्स कि इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में नहीं था। इसको मैं हाइड कर देता हूँ, अभी फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास जो है वो है बुलेट्स एंड नंबरिंग। ये भी आपके पास नई चीज़ है, लेकिन अब इलस्ट्रेटर के नए वर्जन में भी आपके पास बुलेट्स एंड नंबरिंग की ऑप्शन है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ पूरे को और डिलीट कर देता हूँ, राइट, बैक स्पेस। फॉर एग्जाम्पल 1 है, 2 है और 3। इनमें हमने बुलेट्स एंड नंबरिंग अप्लाई करना है। सिलेक्ट करते हैं सबको और क्लिक करते हैं बुलेट्स पर, बुलेट्स अप्लाई हो जाएंगे, सो सिंपल। नंबरिंग अप्लाई करनी है, नंबरिंग पे क्लिक करेंगे, नंबरिंग अप्लाई हो जाएगी। अगर आपने चेंज करना है सिंबल ऑफ नंबरिंग, सो ऑल्ट एंड क्लिक करें इसके ऊपर, ऑल्ट एंड क्लिक दिस आइकन, तो यहाँ से बुलेट्स एंड नंबरिंग का पैनल आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे लिस्ट टाइप है, आप जो है नंबर्स टाइप है, आप इधर से चेंज कर सकते हैं। मुझे बुलेट्स में जाना है और यहाँ से आप कोई भी बुलेट्स चेंज करके आप उसको ओके करेंगे, बुलेट्स अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको और बुलेट्स चाहिए, ऑल्ट क्लिक करें तो आपको ऐड करने होंगे, ओके, ऐड करेंगे और यहाँ पे आपको डिफरेंट बुलेट्स मिलेंगे, ओके करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे, वो बुलेट आपके पास अप्लाई हो जाएगा। ओके, क्यों नहीं हुआ, ऑल्ट क्लिक करते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ही अप्लाई होगा, ठीक है, ओके करेंगे अप्लाई हो जाएगा। ऑल्ट क्लिक करते हैं, उसके बाद ये बुलेट्स और नंबरिंग पोजीशन है, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इधर से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। प्रीव्यू पे क्लिक कर दें तो आपको प्रीव्यू शो करवाएगा, ओके करेंगे, ओके। तो ऑल्ट एंड क्लिक करते हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट है, यहाँ से इंडेंट है, आप ऐड कर सकते हैं, ओके। उसके बाद जो है आप जो है फर्स्ट लाइन इंडेंट है, ये भी आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इट्स अप टू यू, इफ़ यू वांट टू चेंज सम थिंग्स फ्रॉम हियर यू कैन डू इट। सेम अगर नंबरिंग आपने अप्लाई किया है नंबर्स, तो नंबर्स भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है। तो ये नंबर अप्लाई हो जाएंगे। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग यू कैन ऑल्सो अप्लाई। उसके बाद जो चीज़ है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में, वो बॉर्डर्स एंड शेडिंग है। दोबारा से मैं टाइप टूल लेता हूँ और क्लिक एंड ड्रैग करके एक पैराग्राफ बना लेता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिल विद प्लेस होल्डर। अब ये 2 पैराग्राफ हैं, पहले पैराग्राफ में हम क्लिक करते हैं, पहली ऑप्शन शेडिंग है। पहले पैराग्राफ को आप क्या कर सकते हैं, शेड दे सकते हैं। इधर से आप कलर्स में जाएंगे, कोई भी कलर दे देंगे, वो शेड अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कोई भी कलर देंगे, उसका जो ओपेसिटी को कंट्रोल करते हुए वो उस पर अप्लाई कर देगा। नेक्स्ट पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे, इस पर अगर शेडिंग अप्लाई करना चाहते हैं, इधर से कलर डिसाइड कर सकते हैं, कोई भी कलर वो अप्लाई हो जाएगा। बॉर्डर देना चाहते हैं इस पूरे पैराग्राफ को, बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। बहुत आसान है, क्लिक करते हैं और इस बॉर्डर पे अप्लाई करते हैं, बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट स्टाइल एंड पैराग्राफ स्टाइल को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये हाइफिनेट हो रहा है, ओके, दूसरी लाइन में जा रहा है पैराग्राफ, इसको अनचेक कर देंगे और ये हाइफिनेशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास अगेन कैरेक्टर फॉर्मेटिंग है, फ़ॉन्ट साइज़ है, लाइन स्पेसिंग है, वो कंट्रोल कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू रिमूव द शेडिंग, जस्ट गो एंड अनचेक द शेडिंग, सेलेक्ट, ठीक है, अनचेक कर दें। सिंपल है कि किस तरह से रिमूव करना है, ओके। अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं शॉर्टकट की मदद से, कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर देन साइन और डॉट, यू कैन इंक्रीज द फ़ॉन्ट साइज़। अगर आप करेक्टर पे क्लिक करते हैं, यहाँ से आपको फ़ॉन्ट साइज़ वो शो करवाएगा लाइक दैट 26। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइन और कॉमा की, यू कैन डिक्रीज द फ़ॉन्ट साइज़ ऑल्सो, ओके। तो ये कीज़ आप याद रख सकते हैं फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन InDesign। चूँकि InDesign एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, बहुत ज़्यादा हम टेक्स्ट में काम करते हैं, तो लेट्स सी कि हम वर्ड की फ़ाइल को किस तरह से InDesign में लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। तो हम फाइल में जाके एक न्यू डॉक्यूमेंट, सिंगल 1 पेज का डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, ठीक है। हम प्रिंट में जाते हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं A4 और यहाँ से हम क्या करते हैं, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लेते हैं। अभी तक मैंने सॉफ्टवेयर क्लोज करके दोबारा ऑन नहीं किया, दैट्स व्हाई इट शोज सेम पिक एज़ यूनिट।
एक पेज हम लेते हैं, फेसिंग पेजेस ऑन रहने देते हैं, कोई मसला नहीं है, इसको क्रिएट करेंगे और एक पेज आ जाएगा। पेजेस पैनल में आप देख सकते हैं एक पेज है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर वर्ड की फ़ाइल का टेक्स्ट लेकर के आना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप फाइल में जाएंगे और यहाँ पर आप करेंगे प्लेस पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपके पास वर्ड फाइल है, इसको आप डबल क्लिक करेंगे। ओके, डबल क्लिक करेंगे, फ़ाइल आपकी लोड हो जाएगी और यहाँ पे आप एक दफ़ा क्लिक कर देंगे तो वो फ़ाइल जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगी आपके InDesign में। सेम आपके पास जो वर्ड की फ़ाइल थी सेम फॉर्मेट में आ गई है, लेकिन ये फ़ाइल कुछ पेजेस पर मुश्तमिल थी, लेकिन यहाँ पर वो पेजेस नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, कुछ और तरीका देखते हैं। फ़ाइल में जाते हैं, प्लेस पे क्लिक करते हैं। इस फाइल पे एक दफ़ा क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है शो इंपोर्ट ऑप्शंस, इस पे आप क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे। अब आपको वो कुछ ऑप्शंस दिखाएगा। इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करना चाहते हैं वाइल इंपोर्टिंग। ओके, आपके पास टेबल, कॉन्टेक्ट्स एंड सब की चीज़ें आप जो चाहे कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग है, रिमूव फॉर्मेटिंग, प्लेन टेक्स्ट चाहिए तो इसको आप रिमूव कर देंगे। ओके, अगर प्रिजर्व स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग चाहिए इसको आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप क्लिक ओके करेंगे और आपके पास अगेन लोडिंग टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट मीन्स लोडर गन कहने वाला था मैं, तो लोड हो जाएगा लाइक अ लोडिंग गन। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको क्लिक करेंगे तो सिंपल हमारे पास एक ही टेक्स्ट फ्रेम में टेक्स्ट आया था, पूरा नहीं आया था। अगर आप चाहते हैं कि पूरी फाइल जो है वो टेक्स्ट की आ जाए और पेजेस ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए तो सिंपल क्लिक करने से पहले आप शिफ्ट दबा देंगे। शिफ्ट दबाएंगे तो देखिएगा वो बॉक्स का आइकन चेंज होगा डाउन एरो में। उसके बाद आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो यू विल बी अमेज्ड, फेसिंग पेज ऑन था, उसने फेसिंग पेजेस ऑटोमेटिकली बना दिए हैं। लुक एट दिस। ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या होगा, उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली पेजेस भी ऐड हो गए और पूरी फाइल वर्ड की आपके पास यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं फाइल ओपन करेंगे, लेकिन आपको टेक्स्ट फ्रेम लाजमी चाहिए होगा। ठीक है, इधर से आप जो है वो उसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा, जो भी आपने टेक्स्ट वहाँ से कॉपी किया होगा। सिंपल है। ऑलराइट, सो हमने टेक्स्ट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग सीख ली है। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ और कैरेक्टर स्टाइल्स के बारे में। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी प्रोफाइल जब आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो आपने अपने पैराग्राफ स्टाइल्स को डिफ़ाइन करना है, कैरेक्टर स्टाइल्स को डिफ़ाइन करना है। वो क्या है, वो समझ लें कि एक प्रीसेट्स है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग की, जो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव करेगी जब आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं। समझ लीजिए कि अगर आपके पास जो है एक प्रोफाइल आप बना रहे हैं, अब आप इसमें एक हेडिंग का फॉर एग्जांपल साइज़ और कलर चेंज करते हैं। लेट्स सी, ये मेरे पास एक हेडिंग है, डबल क्लिक करके मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से और इसका साइज़ जो है यहाँ से चेंज करता हूँ फॉर एग्जांपल लाइक दिस। अब मैं इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जांपल लाइक दिस। अब ये कलर चेंज हो गया, इसका साइज़ भी चेंज हो गया। अब ये सब हेडिंग है, इसका भी मैं क्या करता हूँ, इसका फॉर एग्जांपल यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ लाइक दिस। हाँ, अब मुझे बाकी हेडिंग्स का भी कलर चेंज करना है। अब बाकी हेडिंग्स का कलर चेंज करने के लिए समझ लें कि आपके पास 100 हेडिंग्स हैं, तो आप 1 बाय 1 सबका सेलेक्ट करेंगे। ऑलराइट, और इधर से क्या करेंगे, उस पर जो है फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे लाइक दिस। हाँ, समझ लें कि अगर आपने फ़ोन चेंज किया हुआ है, आपने स्टाइल चेंज किया हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हाँ, कि और ये सूट भी नहीं करता। अगर आप बिल्कुल क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर, एक्सपर्ट ग्राफिक डिज़ाइनर वो होता है जो कम टाइम में एक्सपर्ट डिज़ाइन जनरेट करता है। तो जब भी आप कोई प्रोफाइल बनाना शुरू करते हैं कंपनी की, कोई डिज़ाइन, लेआउट, मैगज़ीन, बुक डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, सबसे पहले आप जो है उसके पैराग्राफ और कैरेक्टर स्टाइल्स को जो है वो बना लेंगे। अब पैराग्राफ क्या होता है कि फॉर एग्जांपल सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। जब आप राइट क्लिक करके एक टेक्स्ट फ्रेम लिया, राइट क्लिक और फिल विद प्लेस होल्डर, यहाँ तक समझ लें कि एक पैराग्राफ है। इन डिज़ाइन सेम लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जहाँ पे आप एंटर प्रेस कर देते हैं वो उसको एज अ पैराग्राफ कंसीडर करता है। क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि आप पैराग्राफ में कहीं भी क्लिक करके जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं पूरे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को। अब हम देखते हैं कि हम स्टाइल्स किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, लाजिम है आपको स्टाइल्स बनाना बिफोर स्टार्टिंग योर प्रोजेक्ट। मैं बहुत ही आसान तरीके में आपको समझाऊंगा।
लेट्स सी मैं एक टेक्स्ट फ्रेम लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से एक टेक्स्ट फ्रेम इस तरह से बना लेता हूँ। सबसे पहला जो है आपके पास वो है टाइटल कवर, ठीक है। आप जब भी कंपनी प्रोफाइल बनाते हैं, आपका जो टाइटल होता है उसका टेक्स्ट हमेशा बोल्ड होता है। आप पहले स्टाइल बना लें, उसके बाद हम क्रिएट करेंगे। हाँ, जो भी फॉर्मेटिंग है हम पहले बना लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपका टाइटल कवर है, समझ लें। उसके बाद होती है आपकी मेन हेडिंग, ऑलराइट। हम कह सकते हैं मेन हेडिंग, ऑलराइट। इसको आप इस तरह से कर लें, मेन हेडिंग, और इसको आप H1 कर सकते हैं सिंपल याद रखने के लिए, ठीक है। हम सेम वही करते हैं, H1 कर देते हैं मेन हेडिंग। इसको हम सेक्शन हेडिंग भी कहते हैं बाय द वे। उसके बाद आपके पास होगी क्या, H2 हेडिंग होगी, ओके। हम इसको H2 हेडिंग कर देते हैं और इसको हम कह देते हैं जनाब कि क्या होगा, ये हमारे पास होगी सब हेडिंग, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक H3 भी बना लेते हैं, ठीक है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन में। कोई भी ऑप्शन हेडिंग हो सकती है, हाईलाइट करना हो सकता है, ठीक है। आप ऑप्शनली हम बना के रख देंगे। उसके बाद जो है आपके पास होता है बॉडी टेक्स्ट। आप लिखेंगे टेक्स्ट और बॉडी, ठीक है। ये बॉडी रेगुलर टेक्स्ट होगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद बॉडी इंट्रो भी आप लिख सकते हैं। काफ़ी दफ़े हमें सब हेडिंग के नीचे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना होता है, उसके लिए भी हम बॉडी इंट्रो कर देंगे, ठीक है। इसको आप सिंपल बॉडी इंट्रो कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो हाइपरलिंक के लिए टेक्स्ट फॉर्मेट कर सकते हैं, हेडर एंड फुटर के लिए टेक्स्ट फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे हेडर एंड फुटर, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं हेडर एंड फुटर, ठीक है। ये हम कुछ स्टाइल्स बना के ऑलरेडी रख लेंगे। अब सबसे पहले आप क्या करें, इनको फॉर्मेट कर लें सिंपल तरीके से, जैसे कि हम फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया है। अब टाइटल कवर है, इसको हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप उसको पॉइंट्स में जो है साइज़ दे देते हैं। लेट्स सी मैं इसको 55 पॉइंट्स रखता हूँ। ये मेरा टाइटल कवर होने वाला है, जो कि मैं मेन पेज पे यूज़ करूँगा। 50 to 60 पॉइंट्स आप रख सकते हैं। यहाँ पे आप जो है फ़ॉन्ट चूज़ कर लें। मैं लेट्स सी फॉर एग्जांपल मैं जॉर्जिया फ़ॉन्ट जो है यूज़ करता हूँ लाइक दिस, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट मेरा टाइटल कवर के लिए होने वाला है। सिंपल कुछ नहीं किया, मैंने उसको सिंपल सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किया और उसके बाद उसका जो है फ़ॉन्ट टाइप चेंज किया। उसके बाद आपकी जो मेन हेडिंग है उसको आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आप उसका साइज़ दे दें। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं उसको 30 साइज़ दे देता हूँ, जो कि मेरी सेक्शन हेडिंग होगी। और फ़ॉन्ट आप जो है चेंज कर लें। लेट्स सी मैं जो है वो ऑसवर्थ बोल्ड फ़ॉन्ट में ये रख लेता हूँ, ठीक है, लाइक दिस सिंपल। सब हेडिंग में भी मैं वही बोल्ड फ़ॉन्ट रखता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसका साइज़ कम कर दूँगा, ठीक है। इधर से मैं इसका साइज़ जो है मैं इसको फॉर एग्जांपल 16 पॉइंट्स कर देता हूँ। मेन हेडिंग होगी, ये आपकी सब हेडिंग होगी। ऑप्शन हम ऑप्शनल रख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा साइज़ जो है इसका फॉर एग्जांपल 14 पॉइंट कर देते हैं और हम इसका सेम फ़ॉन्ट रखता हूँ मैं। हम कोशिश करें कि आप मैक्सिमम 3 और मिनिमम जो है आप क्या करें 2 फ़ॉन्ट यूज़ करें, इससे ज़्यादा यूज़ ना करें, ठीक है, अपने डिज़ाइन में। अब है बॉडी रेगुलर। इधर मैं जो फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ वो कैलिब्री यूज़ करता हूँ, कैलिब्री रेगुलर फ़ॉन्ट, ओके। ये आप यूज़ करेंगे और साइज़ स्टैंडर्ड जो 12 पॉइंट्स है प्रिंटिंग के लिए बेस्ट है। इंट्रो के लिए मैं सिंपल यही फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा, सिर्फ उसको मैं क्या करूँगा, उसको इटैलिक कर दूँ। कैलिब्री लाइट है, रेड सी रेगुलर, और हम इसको कैलिब्री इटैलिक कर देते हैं, ऑलराइट। हेडर एंड फुटर को हम सिंपल फ़ॉन्ट दे देते हैं, लिटिल बिट लाइट कर देंगे, ओके, कैलिब्री लाइट फ़ॉन्ट, ओके, लाइक दिस। अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ अपने जो फ़ॉन्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ साइज़ और टाइप, वो मैंने सिंपल यहाँ पे फॉर्मेट कर लिया। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ये बहुत आसान है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इनको बार बार यूज़ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं एक और हेडिंग यहाँ पर बनाऊँ फॉर एग्जांपल लाइक दिस, और यहाँ पे मैं अपनी टाइटल कवर लिखूँ, उसके बाद मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट करूँ और ये चेंज हो जाए, यहाँ से अप्लाई करूँ। अब टेक्स्ट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट और पैराग्राफ जो है वो स्टाइल या करेक्टर स्टाइल बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। आप विंडो में जाएंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप एंड टेबल्स है, यहाँ पे आपके पास पैराग्राफ है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आ जाएगी जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम इधर साइड पे रख लेते हैं। विंडोज़ में जाते हैं, यहाँ पर एक पैनल है आपके पास स्टाइल्स पैनल, यहाँ पर आपको मिलेगा पैराग्राफ स्टाइल्स एंड करेक्टर स्टाइल्स। अगर आप इनमें से कोई भी लेंगे तो ये दोनों आपको साथ साथ ही मिलते हैं, पैराग्राफ एंड करेक्टर स्टाइल्स पैनल, ओके।
तो यहाँ पर अभी हमारे पास जो है पैराग्राफ में कोई भी स्टाइल जो है वो डिफाइंड नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जो पैराग्राफ स्टाइल यूज़ हो रहा है वो बेसिक पैराग्राफ स्टाइल यूज़ हो रहा है। ठीक है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें करेक्टर स्टाइल यूज़ करना चाहिए या पैराग्राफ। हमेशा आप पैराग्राफ स्टाइल को ही यूज़ करेंगे। करेक्टर स्टाइल यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने सिर्फ कुछ लेटर्स को, वर्ड्स को जो है फॉर्मेट करना हो। जैसे आपका कोई बोल्ड फ़ॉन्ट है, बीच में कोई आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं किसी वर्ड को और आप चाहते हैं कि वो कंटिन्यूसली फॉलो करे, तो आप जो है करेक्टर फॉर्मेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई करने के लिए हमेशा आप पैराग्राफ स्टाइल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो करेक्टर भी हम देखेंगे, सिंपल है ये, लेकिन हम क्या करते हैं, पैराग्राफ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब आपने करना क्या है, आपने सिंपल ये जो आपका टाइटल कवर है इसको आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने प्लस साइन पे क्लिक करना है। प्लस साइन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक स्टाइल जो है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, इसका नाम है, ये आपके पास पैराग्राफ स्टाइल 1। ये बेसिक था, बेसिक पे क्लिक करेंगे क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट था। अब मैं पैराग्राफ स्टाइल 1 पे क्लिक करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली जो हमने चेंजेस की हुई थी वो सेव हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब अगर इसमें आपने कुछ एडिटिंग करनी है, इस पर आप डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास पैराग्राफ एंड स्टाइल ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करें, उसका नाम चेंज कर दें, टाइटल, खबर। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं जो कि आप डील कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ ये सेव हो चुका है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, यूज़ इस तरह से करना है, आपने एक और पैराग्राफ बनाया फॉर एग्जांपल लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपल जो है टाइटल, कवर हमने लिख दिया। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का नाम है, ठीक है, आप मेन पेज पे बना रहे हैं, कंपनी नेम है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ये जो आपने पैराग्राफ स्टाइल बनाया था इसको सिंपल क्लिक कर दें। लुक एट दिस, ऑलराइट। तो बड़े ही आसान तरीके से वो क्या होगा, इसमें फिल हो जाएगा। अब मैं जो एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मैं ये हाइफिनेशन का प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। लाइक मुझे ये कंटिन्यूसली चाहिए, मुझे ये डैश नहीं चाहिए, मुझे हाइफिनेशन नहीं चाहिए, उसको भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। बाय द वे, अगर आप इधर डबल क्लिक करते हैं इधर से, वो ऑटोमेटिकली उसकी जो विड्थ और हाइट है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है किसी भी टेक्स्ट फ्रेम की। अब मुझे हाइफिनेशन अगर नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, उसको भी मैनेज कर सकता हूँ। अब अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पैराग्राफ स्टाइल बना हुआ है तो उसको एडिट कैसे करना है, राइट क्लिक करना है और एडिट टाइटल कवर, और यहाँ पे आपके पास और फॉर्मेटिंग स्टाइल्स जो है मिल जाएंगे। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या कर जाना है, हाइफिनेशन में जाना है, इसको अनचेक कर दें। ठीक है, और प्रीव्यू को आप ऑन कर दें तो साथ साथ आपको प्रीव्यू भी शो करवाएगा। ठीक है, ये आप ऑन कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप जो है बेसिक करेक्टर फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, साइज़ चेंज करना चाहते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो लुक एट दिस, इज़ वेरी इजी। डबल क्लिक करते हैं, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप जो है लाइंस आप इंसर्ट कर सकते हैं, बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ शेडिंग इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं जो कि आप इंडिपेंडेंट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास करेक्टर कलर है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और जो भी आपका ब्रांड का कलर है आप उसको इधर से अप्लाई कर दें। ठीक है, अप्लाई करके ओके कर दें तो अब क्या होगा कि ये देखिएगा ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। एक चीज़ आपको नज़र आ रही है कि यहाँ हमने वो यूज़ किया हुआ था। ठीक है, जैसे ही हमने इसमें चेंज किया ऑटोमेटिकली वो चेंज हो गया। यही तो फ़ायदा है पैराग्राफ स्टाइल्स का कि आपने जहाँ जहाँ पे भी स्टाइल्स वो यूज़ किया होगा जा करके आपको दोबारा से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। लेट्स सी, अगर आप ये पैराग्राफ स्टाइल यूज़ कर रहे हैं और मैनुअली कुछ चेंज कर देते हैं। मैनुअली का मतलब है कि मैं इसका साइज़ वगैरह या कलर वगैरह चेंज करता हूँ। इसको क्लिक किया, यहाँ से आपने इसका साइज़ जो है वो चेंज कर दिया, लेट्स सी 48। जैसे ही आपने इसमें चेंजेस की तो यहाँ टाइटल कवर के साथ यहाँ पर प्लस साइन बना हुआ आ जाएगा छोटा सा, मतलब कि आपने कस्टम चेंजिंग की है इस स्टाइल में। अगर आप इस प्लस साइन पे होवर ओवर करते हैं तो बता रहा है ओवरराइड ऑल्ट क्लिक टू क्लियर। मतलब कि अगर आप ऑल्ट क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, काइंड ऑफ अंडू आप कह सकते हैं। उसके बाद अंडू करता हूँ, प्लस साइन स्टिल है यहाँ पर। अगर आप यहाँ से स्टाइल ओवरराइड हाईलाइटर ऑन कर देंगे तो वो हाईलाइट करके दिखाएगा अगर स्टाइल ओवरराइड होगा या आप कोई चेंजेस करेंगे, ये भी आप ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चेंजेस चाहिए
ठीक है, आप कहते हैं ये मुझे साइज़ यही रखना है, तो आप इधर से राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आती हैं। इसमें आपने सिर्फ क्या करना है, रीडिफाइन स्टाइल पे क्लिक कर देना है। लुक एट दिस, सो ऑटोमेटिकली वो डिज़ाइन जो है रीडिफाइन हो जाएगा, वो स्टाइल रीडिफाइन हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से अगर आप कोई मैनुअल चेंजेस करते हैं तो उसको आप रीडिफाइन कर सकते हैं ईजीली विद द हेल्प ऑफ रीडिफाइन स्टाइल्स। ठीक है, उसके बाद हम क्विकली सारे ही इस तरह से बना लेंगे ताकि नेक्स्ट जो है वो आपको प्रॉब्लम ना हो। अब हमारे पास मेन हेडिंग, सेक्शन हेडिंग है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करने वाला हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, क्योंकि ये शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन है बहुत आसान। इसको आपने सेलेक्ट किया, पैराग्राफ स्टाइल्स का पैनल ओपन है, प्लस साइन पे आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, ये नया स्टाइल बना है, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने डबल क्लिक करना है। अब यहाँ भी उसको जो है वो कर सकते हैं रीनेम, डबल क्लिक करके यहाँ आप जो है ये आप लिख दें कि H1 है और आपकी ये मेन हेडिंग है। ठीक है, मेन हेडिंग है। अब इसमें जो भी चीज़ें आपको चेंज करनी है, करेक्टर कलर चेंज करना है, आपको बिफोर एंड आफ्टर स्पेस इंसर्ट करनी है, वो आप कर सकते हैं। मैं वो साथ साथ आपको बताता हूँ, आप इसको कंटिन्यू रखें। ओके करते हैं, ये सेव हो गया। ठीक है, फिर इसको सेलेक्ट कर लिया, प्लस साइन पे क्लिक किया, ये आपके पास स्टाइल आ गया। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल यहीं से ही रीनेम कर देता हूँ। ये आपके पास क्या है, H2 हेडिंग है। ऑलराइट, तो ये आपकी सब हेडिंग है। इसी तरह से ये आपके पास सेव हो गया। उसके बाद ऑप्शनल हेडिंग भी आप सेव कर सकते हैं। फॉर नाउ मैं बॉडी फ़ॉन्ट को जो है ना वो सेव करता हूँ, प्लस साइन क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास क्लिक हो गया और यहाँ पे मैं जो है वो बॉडी फॉन्ट्स रेगुलर के हिसाब से, या जो भी नाम आप रखना चाहें जो आपको ईजी लगता हो याद रखने के लिए, वो आप रख सकते हैं। बॉडी इंट्रो आप सब हेडिंग के नीचे अगर कोई आप इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, उसका आप रखना चाहते हैं रख लें। इस पर क्लिक करें, ऐड हो जाएगा और यहाँ से आप जो है वो चेंज कर लें बॉडी इंट्रो। ओके, लाइक दिस। उसके बाद हेडर एंड फुटर जब हम लिखेंगे, पेज नंबर अप्लाई करेंगे, उसके लिए भी हम एक स्टाइल बना लेते हैं और ये स्टाइल आपका जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे हम हेडर एंड फुटर दे देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैंने पैराग्राफ स्टाइल्स बना के रख लिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इनको आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ कि मेरा टाइम कैसे बचने वाला है। अब मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट लेता हूँ, पैराग्राफ। ओके, यहाँ पर मैं एक जो इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ लाइक दिस। यहाँ पे मैं कोई भी कंपनी का नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, कंपनी नेम। ठीक है, ये लिख दिया। अब आपने क्या किया, आपने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ जो आपके पास टाइटल कवर वाला था इस पर अप्लाई कर दिया। लुक एट दिस, ऑटोमेटिकली वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। राइट, सिंपल है। उसके बाद आपको क्या चाहिए आपके पास, उसके बाद आपको चाहिए सब हेडिंग या मेन हेडिंग। ऑलराइट, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आपके पास होगा मेन हेडिंग, तो इस तरह से आप मेन हेडिंग करेंगे। ऑलराइट, लाइक दिस, एंटर कर देते हैं। उसके बाद आपको सब हेडिंग चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे सब हेडिंग। उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके बाद आपको पैराग्राफ चाहिए फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पर पैराग्राफ जो है वो इंसर्ट कर लूँगा, फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट लाइक दैट। ओके, अब ये काम कैसे करेगा, आपने सिंपल इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे थी आपकी मेन हेडिंग, इस पर आपने क्लिक कर देना है। लुक एट दिस, इसको आपने सेलेक्ट करना है। आपके पास थी सब हेडिंग, इसको क्लिक कर देना है। नाइस, पैराग्राफ के ऊपर कहीं भी क्लिक करना है और इसके बाद आपने क्या करना है, पैराग्राफ जो हमारा बॉडी रेगुलर था उस पर क्लिक करना है। लुक एट दिस, राइट, हाउ ईजी इट इज़। अच्छा, एक और चीज़, अब ये जो सब हेडिंग है ना, मैं चाहता हूँ अब अगर आप हेडिंग के बाद जो है एंटर करते हैं तो बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। मैं चाहता हूँ इस हेडिंग के पहले और बाद में कुछ स्पेस ऐड कर दूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ। बाय द वे, पैराग्राफ में जाके इधर से हम ऐड करते हैं और रीडिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बिफोर स्पेस होगी, फॉर एग्जांपल 0.5 सेंटीमीटर हम कर देते हैं, ये ऐड हो गई। आफ्टर करना चाहते हैं 0.5 सेंटीमीटर, ये ऐड कर दें। ठीक है, या आप इसको कम कर दें, यहाँ से प्लस साइन आ जाएगा, राइट क्लिक करके रीडिफाइन कर दें, दैट्स इट, हो गया। यहाँ हमने क्या किया था, एंटर किया था, हमें एंटर जो है अब इसके बाद जो है वो 0.5 बिफोर एंड आफ्टर स्पेस है। आप इस तरह हेडिंग का भी डिफाइन कर सकते हैं। अब पैराग्राफ के बाद बिफोर एंड आफ्टर चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं। इधर से चेंज कर लें, रीडिफाइन कर दीजिएगा, या राइट क्लिक करके आप क्या करेंगे, एडिट करेंगे और यहाँ पे आपको जो है ना वो बेसिक करेक्टर फॉर्मेट्स, यहाँ पे आप जो है करेक्टर को चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें, लेकिन हमें क्या करना है, हमें पैराग्राफ जो है वो सेट करना है। इंडेंट एंड स्पेसिंग में जाएंगे, यहाँ पर आपके पास स्पेस बिफोर ये ऐड कर देंगे और स्पेस आफ्टर ये आप ऐड कर देंगे 0.2 सेंटीमीटर। ऑलराइट,
एंड आप ओके करेंगे एंड यू विल सी इट्स ऑटोमेटिकली विल अप्लाई। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही यूज़फुल है कि अगर आपके पास अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हेडिंग आती है, ठीक है, समझ लें कि नेक्स्ट सब हेडिंग है, उसके लिए भी आप क्या करेंगे, उसके लिए सिर्फ यही अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं इधर से क्या करता हूँ, इसको एंटर करता हूँ, समझ लें कि ये आपके पास नेक्स्ट सब हेडिंग है। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा जाके फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपकी जो सब हेडिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लुक एट दिस, वेरी इजी एंड वेरी यूज़फुल। अब मैं चाहता हूँ मेरी सब हेडिंग्स का कलर चेंज हो जाए, तो राइट क्लिक करें, एडिट में जाएं और यहाँ पे आपको करेक्टर कलर्स होगा, करेक्टर कलर में जाके आप कलर चेंज कर दें एंड लुक एट दिस, जहाँ जहाँ भी आपने यूज़ किया है अपना पैराग्राफ स्टाइल, सब हेडिंग, सब का कलर एक टाइम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। एक हम करेक्टर स्टाइल भी बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप बोल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स सी, इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, इटैलिक करना चाहता हूँ, कुछ जो है 14 पॉइंट्स कर देते हैं और हम जो है इधर से इसको साइज़ डिफरेंट अप्लाई कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है, अब हम इसका कलर भी चेंज करना चाहें तो आप कलर चेंज कर देते हैं लाइक दिस वन। अब मैं इसको क्या चाहता हूँ, मैं इसको करेक्टर स्टाइल बनाना चाहता हूँ, पर्टिकुलर वर्ड पे सिर्फ अप्लाई करने के लिए। आप उसको पैराग्राफ के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। करेक्टर स्टाइल्स ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, क्लिक करेंगे और ये आपके पास क्रिएट हो गया। वेरी सिंपल, यहाँ पे आप लिख लेंगे हाईलाइट और जो भी लिखना चाहें आप लिख लेंगे। ऑलराइट, तो ये आपका बन चुका है। अब आप कोई भी वर्ड सेलेक्ट करें, अप्लाई करें, लेट्स इट, वाओ, ब्यूटीफुल एंड वेरी ईजी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से करेक्टर स्टाइल्स भी बना सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा टाइम सेव होने वाला है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हम एक और पैराग्राफ स्टाइल बनाते हैं कि पैराग्राफ को 3 कॉलम्स में अगर हमने डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं एक पैराग्राफ बना लेता हूँ, क्विकली टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करता हूँ और राइट क्लिक करके मैं इसमें टेक्स्ट फिल कर लेता हूँ। ठीक है, लाइक दिस। अब ये मेरे पास पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ हैं। ठीक है, मैं इस पैराग्राफ को डिलीट कर देता हूँ, नीचे वाले को फॉर नाउ, लाइक दिस। हाँ, अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, मैं 3 कॉलम्स का स्टाइल अप्लाई करता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ स्टाइल में जाएंगे और प्लस पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास पैराग्राफ स्टाइल बन जाएगा। क्लिक करें और ये हम यहाँ कर देते हैं 3 कॉलम, ऑलराइट, एंड पैराग्राफ स्टाइल। ठीक है, ये हम यहाँ पे नाम दे देंगे पैराग्राफ स्टाइल। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑफ कोर्स इसको एडिट करना है। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा स्टाइल है वो मेरे पहले वाले जो पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग है बॉडी टेक्स्ट की, उसी की बेस पर हो। तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है जनरल, यहाँ पे बेस्ड ऑन। तो बेस्ड ऑन मैं इसको चाहता हूँ कि बॉडी रेगुलर फ़ॉन्ट के ऊपर ही बेस करे। देखें कैसे उसने वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया है जो स्टाइल हमने इधर अप्लाई किया था। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाए। तो आपने यहाँ पे स्पैन कॉलम्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका सिंगल कॉलम है, आपने करना है स्प्लिट कॉलम। ठीक है, जितने कॉलम आपको चाहिए इधर से आप कर देंगे एंड दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपके पास पैराग्राफ ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हुआ, डिवाइड हो गया। इसको आप कर दें ओके। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा ये हमने बना लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। लेट्स सी, अगर अब आपके पास जो है वो नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसमें क्या है आपके पास 3 कॉलम्स आप दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, वो उसी को कंटिन्यू करता है जो हमने पहले दिया हुआ है। इसको हम Ctrl+C कर लेते हैं और इधर हम क्लिक करके पेस्ट कर देते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको जो है डिवाइड करूँ 3 कॉलम से, पूरा एक पैराग्राफ है। आप कहीं भी पैराग्राफ में क्लिक कर दें, उसके बाद ये जो हमने 3 कॉलम वाला बनाया है इसको क्लिक कर दें एक दफ़ा। वाह, अमेजिंग। ठीक है, तो क्या होगा कि आपका पूरा जो पैराग्राफ था, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके 3 कॉलम्स के अंदर। ठीक है, अमेजिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप जो है अपने पैराग्राफ स्टाइल्स और करैक्टर स्टाइल्स को बना सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का हल बताता हूँ। ये जो आपने जितने भी पैराग्राफ और करैक्टर स्टाइल्स बनाए हैं ये इसी डॉक्यूमेंट में स्टोर होते हैं। ठीक है,
किसी और डॉक्यूमेंट में जब आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो स्टाइल नज़र नहीं आते। लुक एट दिस। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हम क्या कर सकते हैं, हम लोड कर सकते हैं किसी भी InDesign की प्रीवियस फाइल से न्यू फाइल में। InDesign ऐसा करता क्यों है? क्योंकि हर बुक का, हर मैगज़ीन का, हर ब्रांड का अपना लेआउट होता है, अपने फ़ॉन्ट्स होते हैं, अपने कलर्स होते हैं। दैट्स वाई ये उसको ग्लोबली स्टोर नहीं करता, आपको जो है स्टोर करता है डॉक्यूमेंट बेस। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल समझ लें कि आपने वही स्टाइल मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई करना है, तो हम उसको लोड कैसे करवाएंगे? बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले मैं इसको सेव कर दूंगा, इस वाली फ़ाइल को। फाइल में जाएंगे, सेव फाइल करेंगे और इसको मैं सेव कर देता हूँ माई पैराग्राफ राइट एंड कैरेक्टर स्टाइल्स। ठीक है, कि इसमें मैंने सारे स्टाइल्स अपने बना के रख लिए हैं। InDesign की फ़ाइल को आप कर दें सेव। अब वो फाइल आपकी सेव हो चुकी है। अब आपने नए डॉक्यूमेंट में आ जाएं, आप वही पैराग्राफ स्टाइल का पैनल ओपन करें या कैरेक्टर स्टाइल का पैनल ओपन करें। ऑलराइट, अगर नहीं है तो आप विंडोज़ में जाएं, विंडोज़ में यहाँ से स्टाइल्स के पैनल पे क्लिक करें और यहाँ पर पैराग्राफ स्टाइल का पैनल आ जाएगा। उसके बाद आपने लोड करने हैं पैराग्राफ स्टाइल्स। बहुत ही आसान है। पैराग्राफ स्टाइल्स का पैनल है 3, यहाँ पे आपको लाइंस नजर है, हैमबर्गर मेन्यू, इस पर क्लिक करें, लोड पैराग्राफ स्टाइल, इस पर क्लिक करें। यहाँ से आप जो है वो फाइल सिर्फ सेलेक्ट करें जो कि जिसमें आपने बनाकर रखे हुए हैं। अब वो कोई भी आपकी प्रोफाइल जो है ना वो हो सकती है। ये मैंने सेलेक्ट किया, इसको आप करेंगे ओके एंड यहाँ आपसे पूछेगा कि ये सारे जो है ना पैराग्राफ स्टाइल्स अवेलेबल हैं इस फाइल के अंदर, किस किस को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। मुझे बेसिक पैराग्राफ नहीं चाहिए, मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। उसके बाद जो है मैं इसको ओके करता हूँ। ये देखिए, तो उसमें जितने भी चेक वाले थे पैराग्राफ स्टाइल्स इसमें आ चुके हैं। ऑलराइट, अब सेम आप जो है यहाँ से पैराग्राफ लें टेक्स्ट के साथ और यहाँ पे आप लिखें और सिंपली आप क्या करें, अप्लाई करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस वन योर मेन हेडिंग, और यहाँ पे आप जो है मेन हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली जो है अप्लाई हो जाएगी। लुक एट दिस, वेरी नाइस। सब हेडिंग है, अगर आप सब हेडिंग अप्लाई करना चाहते हैं सब हेडिंग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। अब आप पैराग्राफ पे अप्लाई करना चाहते हैं, सेलेक्ट करें कहीं भी, और बॉडी इंट्रो ये आपके पास जो है, और बॉडी रेगुलर वो अप्लाई हो जाएगा। लुक एट दिस। यहाँ इसको हम क्या करते हैं, या समझ लें कि इसको हम थोड़ा सा इंट्रो पे अप्लाई कर देते हैं, सिलेक्ट करते हैं इस पूरे पैराग्राफ को और ये बॉडी इंट्रो ये चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, तो बहुत ही आसान है जो है पैराग्राफ और कैरेक्टर स्टाइल्स के साथ काम करना। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम जो है वो अप्लाई करते हैं कोई भी कैरेक्टर स्टाइल्स और पैराग्राफ स्टाइल्स को बनाते कैसे हैं, अप्लाई करते हैं और उसका फ़ायदा क्या है। अगर आप मैनुअली चेंज करते हैं कुछ भी उस स्टाइल में, फॉर एग्जांपल कलर चेंज करते हैं, तो यहाँ पे वो आपको बताएगा प्लस साइन, यहाँ नीचे कुछ बटन्स हैं, इधर आप क्लियर ओवरराइड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए, ऑल्ट क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं, या आप यहाँ पर हाईलाइट करेंगे तो जो भी चेंजेस आप करेंगे वो वहाँ पर आपको जो है शो करवाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसका क्या करता हूँ, यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ वो बताएगा कि ओवरराइड जो है वो स्टाइल ओवरराइड हाईलाइटर, कि आपने कुछ चेंज किया है, आप उसको रिवर्ट कर लें, क्लियर कर दें, वो स्टाइल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, क्विक अप्लाई। इधर से आप सर्च कर सकते हैं, कोई भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं सर्च करेंगे और यहाँ से आप उसको क्विकली अप्लाई कर सकते हैं पैराग्राफ पर। ऑलराइट, तो ये था हमारा पैराग्राफ स्टाइल एंड कैरेक्टर स्टाइल्स का कंप्लीट लेसन एंड होपफुली कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आप जब भी अपना डिज़ाइन स्टार्ट करें बनाना, तो आपने सबसे पहले ये कैरेक्टर एंड पैराग्राफ स्टाइल्स बनाने हैं, उसके बाद ही आपने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। अब हम देखते हैं InDesign में पिक्चर्स के साथ किस तरह से हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने पिक्चर इंसर्ट करनी है InDesign में, तो आप फाइल में जाएंगे और यहाँ पर आप प्लेस पर क्लिक करेंगे, Ctrl+D इसकी शॉर्टकट की है। ऑलराइट, तो यहाँ से आप पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। अगर आप सिंपल क्लिक कर लेते हैं, क्लिक करने के बाद अगर आप एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो पिक्चर जो है वो अपने फुल साइज़ में आती है और स्प्रेड से बाहर जो पिक्चर का हिस्सा होगा वो आपको नज़र नहीं आएगा। ऑलराइट, तो इससे हमें अवॉइड करना है।
दोबारा से कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने क्लिक एंड ड्रैग करना है और अपनी मर्ज़ी का आपने क्या करना है, साइज़ बनाना है। अगर आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ बनाएंगे तो जो है पिक्चर उसी फ्रेम में आएगी। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इन डिज़ाइन में कोई भी चीज़ जो आती है वो किस में आती है, फ्रेम में आती है। अब चाहे वो क्या हो, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो शेप हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से टेक्स्ट लिखते हैं और ये जो टेक्स्ट आपके पास आया ये भी फ्रेम के अंदर आया है। ऑलराइट, ये एक फ्रेम है और उसके अंदर कंटेंट है। जैसे हम शुरू से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कंटेंट एंड कंटेनर, सेम इसी तरह से पिक्चर भी जो है वो एक फ्रेम के अंदर आती है। ठीक है, फ्रेम के अंदर आती है। अगर आप इधर से इसको रीसाइज़ करना चाहते हैं तो देखिए फ्रेम रीसाइज़ हो रहा है, मतलब कि पिक्चर उसके अंदर क्रॉप हो रही है इटसेल्फ। अब जब आप कर्सर को इसके दरमियान में लेकर आते हैं तो यहाँ पे कंटेंट ग्रैबर होता है, ठीक है, सर्कल टाइप। इसको आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, पिक्चर को ऐसे मूव कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड में कहें कि पिक्चर जो है वो ऑटोमेटिकली क्लिपिंग मास्क की तरह से फ्रेम के अंदर आती है, मतलब कि क्लिप हुई होती है। पिक्चर को आप सिलेक्ट करें, आप पिक्चर को रीसाइज कर सकते हैं, उधर से मूव कर सकते हैं। जब आपको ये हैंड टूल बना हुआ नज़र आए, मतलब कि आप पिक्चर को मूव कर सकते हैं लेफ़्ट एंड राइट। क्लिक आउटसाइड करेंगे, अगर आपको फ्रेम को यूज़ करना है, फ्रेम को रीसाइज करना है, तो आप बाहर क्लिक करके इस तरह से फ्रेम को रीसाइज कर सकते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी यूज़फुल। अगर आप पिक्चर का साइज़ कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल ग्रेटर देन साइन को यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल लेस देन साइन को, ठीक है, या हम कह सकते हैं कंट्रोल प्लस डॉट एंड कंट्रोल प्लस कॉमा आप यूज़ कर सकते हैं टू इंक्रीज एंड डिक्रीज पिक्चर साइज इनसाइड द फ्रेम। ऑलराइट, और आप मैन्युअली भी इसको मूव कर सकते हैं। एक और मुझे जो सबसे ज़बरदस्त फीचर लगता है इन डिज़ाइन का वो ये है कि आपको कोई भी फ्रेम हो, चाहे वो टेक्स्ट का फ्रेम हो, चाहे वो शेप हो, यहाँ से मैं शेप भी बना लेता हूँ, चाहे वो पिक्चर फ्रेम हो, यहाँ पर आपको एक येलो कलर का एंकर नज़र आएगा। इस फ्रेम में भी नज़र आएगा और राइट इस फ्रेम में भी नज़र आएगा। तो ये जो येलो कलर का एंकर है इसका मतलब होता है कि आप जो है इसके कॉर्नर्स को एडिट कर सकते हो। जैसे आपने इसको क्लिक किया तो ये 4 आपको एंकर पॉइंट नज़र आते हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप कॉर्नर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लुक एट दिस, ईजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। सेम आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर इस शेप के साथ भी इसी तरह से कर सकते हैं। क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फोटोशॉप में और इलस्ट्रेटर में हमें कॉर्नर विजेट्स मिलते थे, यहाँ पे आपको ये येलो एंकर है, इस पर क्लिक करना होगा। फिर आपके जो कॉर्नर एडिट एंकर्स हैं एक्टिवेट हो जाएंगे। आप उनको क्या कर सकते हैं, आप उनको मूव कर सकते हैं लेफ़्ट एंड राइट। लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ एक ही कॉर्नर को करना हो, ठीक है, या 2 कॉर्नर को करना हो, मैं अंडू कर रहा हूँ, फिर कैसे करेंगे, ठीक है। अभी हम इस पर क्लिक करके इसको रीसेट कर सकते हैं लाइक दिस। जब आप किसी शेप को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ ऊपर जो रिबन है आपका, यहाँ भी आपको कॉर्नर की ऑप्शन नज़र आती है। बाय द वे आप कॉर्नर का स्टाइल भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक करें और यहाँ से आप मूव करें और इस तरह से कॉर्नर का जो स्टाइल है, शेप है, यहाँ से आपकी चेंज होगी जो भी आपने सिलेक्ट की होगी। अगर आप मैनुअल कॉर्नर करना चाह रहे हैं, ठीक है, मैनुअल का मतलब है सिर्फ एक करना चाह रहे हैं या 2 करना चाह रहे हैं, फिर आपको कॉर्नर की ऑप्शन जो है वो ओपन करनी होगी। यहाँ देखिए आप होवर ओवर करते हैं, लिखा हुआ आता है ऑल्ट क्लिक टू ओपन कॉर्नर। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं ये आपके पास कॉर्नर ऑप्शन आ जाती है। यहाँ से आपने सिर्फ क्या करना है, ये जो चेन है इसको जो है ब्रेक कर देना है और यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर देना है और कॉर्नर की सेटिंग यहाँ से आप चेंज करेंगे। जैसे ये देखें, अब ये जो आपको कॉर्नर जो है चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं, सिर्फ जो जिस कॉर्नर पे आप काम कर रहे हैं सिर्फ वही कॉर्नर जो है वो चेंज हो रहा है। ऑलराइट, दैट्स अमेजिंग एंड ईजी। आपको प्रॉपर्टीज़ पैनल में भी जो है वो क्या है, कॉर्नर की ऑप्शन नज़र आती है। ये जो अपीयरेंस का सेक्शन है एक अलग से, यहाँ पे कॉर्नर की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके भी आप कॉर्नर को एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली अगर एडजस्ट करना चाह रहे हैं। तो सेम चीज़ हम क्या करते हैं, हम पिक्चर के साथ भी करते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है आप ऑल्ट क्लिक कर सकते हैं कॉर्नर ऑप्शन के लिए। अब ऊपर वाले कॉर्नर आपको जो है वो कॉर्नर चाहिए, आपको राउंड नहीं चाहिए, तो इस तरह से कर सकते हैं। एंड लुक एट दिस, तो इस तरह का आपका प्रीव्यू जो है वो जनरेट हो जाएगा। इमेज को एडजस्ट करना है तो आप क्लिक करेंगे, इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था कि आपने इमेज को खुद जो है फाइल और प्लेस की कमांड से जो है ना आपने इंसर्ट किया कंट्रोल डी की मदद से। ठीक है, यहाँ पर जो एक न्यू फीचर है इन डिज़ाइन 2026 का कि आप जो है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट
एडिट कर सकते हैं इस पिक्चर में। आप ऑल्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो है डिस्क्राइब कर देगा खुद ब खुद आपकी पिक्चर को, ठीक है। ऑल्ट टेक्स्ट सोर्स, यहाँ पर टॉल स्काई स्केपर इज सीन इन द डिस्टेंस। सो मतलब कि पिक्चर को रीड करते हुए आप ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी असाइन कर सकते हैं। ये एक AI फीचर है। एडोबी InDesign में बाकायदा आपको पिक्चर प्लेस होल्डर दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपके पास रेक्टेंगुलर फ्रेम है, आप एक फ्रेम बना सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। इसमें पिक्चर प्लेस कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, आपके पास एलिप्टिकल फ्रेम है, ठीक है। इस तरह से आप पिक्चर प्लेस होल्डर बना सकते हैं। और लास्ट आपके पास पॉलीगॉन फ्रेम टूल है, ठीक है। तो बाय द वे ये पिक्चर प्लेस होल्डर्स हैं, आप इनके अंदर सिंपल पिक्चर प्लेस कर सकते हैं। पिक्चर प्लेस करने से पहले आप इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके जब आप फाइल में जाके प्लेस करेंगे तो पिक्चर डायरेक्टली उस बॉक्स के अंदर फुल साइज़ में आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने इसको फिट करना है। फिटिंग के लिए यहाँ पे भी हमें ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, फ्रेम फिटिंग। आप राइट क्लिक करके भी क्या कर सकते हैं, फिटिंग की ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली जो ऑप्शन है वो है फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली, कि आपका जो फ्रेम होगा वो प्रोपोर्शनली फिल हो जाएगा, मतलब कि फ्रेम में कहीं भी कोई भी जगह खाली नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप कंटेंट फिल करना चाहते, आप कहते हैं मेरी इमेज जो है वो ज़ाया ना हो, इमेज की एक एक चीज़ नज़र आनी चाहिए, तो आप फिटिंग में जो है फिल कंटेंट प्रोपोर्शनली कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका कंटेंट जो है वो फिट हो जाएगा, कंटेंट पूरा नज़र आएगा, ठीक है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यही ऑप्शन मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसको आपने क्लिक किया, ये देखें फ्रेम फिटिंग ऑप्शन है। पहला ऑप्शन फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली है और दूसरा ऑप्शन है फिल कंटेंट प्रोपोर्शनली है। उसके बाद आप फिट कंटेंट टू फ्रेम आप करेंगे तो क्या करेगा कि आपका जो फ्रेम है वो भी पूरा फिल होगा और आपका कंटेंट है वो भी पूरा दिखाएगा, उसको स्ट्रेच कर देगा, जो कि ऑफ कोर्स रिकमेंडेड नहीं है। मोस्टली हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली, ऑलराइट, अगर आपको कंटेंट पूरा दिखाना है तो। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमें क्या करना होता है, हमें फ्रेम को ही फिट करना होता है अकॉर्डिंग टू अवर कंटेंट। फिर आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से चूज़ करेंगे आप फिटिंग, और ये ऑप्शन आप चूज़ करेंगे फिट फ्रेम टू कंटेंट। इससे क्या होगा, फ्रेम रीसाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, अगर आप इस चीज़ से अवॉइड करना चाहते हैं कि मुझे बार बार फिटिंग ना करनी पड़े, तो आप इसको प्लेस होल्डर को सिलेक्ट करके यहाँ पे फ्रेम फिटिंग में एक ऑप्शन मिलती है ऑटो फिट, इसको आप क्या करें, इसको चेक कर दें। इसको आप अगर चेक कर देंगे, अब अगर आप कोई पिक्चर इसके अंदर प्लेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली पिक्चर आपकी क्या होगी, इसके अंदर फिट हो जाएगी। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग एंड ईजी। मूव करना चाहते हैं, ये कंटेंट ग्रैबर आपका ये हैंड साइन जो है इसे आप सेलेक्ट करेंगे, आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे ईजीली मूव कर सकते हैं और रीपोजीशन कर सकते हैं। सेम आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आप इधर से ऑटो फिट ऑन करेंगे। ऑटो फिट ऑन करने के बाद आप जो है फाइल एंड प्लेस एंड कोई भी पिक्चर आप इधर से सेलेक्ट करेंगे, पिक्चर ऑटोमेटिकली जो है वो फ्रेम में फिट हो जाएगी। ऑलराइट, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप जो है पिक्चर्स को फिट कर सकते हैं फ्रेम के अंदर, ये जो पिक्चर प्लेस होल्डर है। ऑलराइट, अगर आप इनको एडिट करना चाहते हैं सिंपल, वो मैं आपको बता चुका हूँ, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसको आप एडिट कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप इसमें इमेज को प्लेस करते हैं, फाइल में जाते हैं और प्लेस, इधर से आप इमेज को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको प्लेस करते हैं। अब यहाँ पर आप जैसे ही इमेज को प्लेस करेंगे तो इमेज आपका जो है वो प्लेस हो जाता है InDesign के अंदर। हम विंडोज़ में जाके एक पैनल होता है जिसको हम लिंक पैनल कहते हैं, ठीक है, इसको आप ओपन कर लेते हैं, ठीक है। लर्न पैनल है, लिंक पैनल, विंडोज़ लिंक पैनल्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी इमेजेस आप इंपोर्ट करते हैं या लिंक करते हैं, यहाँ पे वो शो करवाता है। यहाँ पे अगर आप डिटेल देखें तो कंप्लीट आपको डिटेल दिखा रहा है इस इमेज की। इमेज है JPG है, पेज RGB, ओके स्टेटस, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इसकी दिखा रहा है, मतलब कि ये इमेज आपका क्या है, ये लिंक्ड है। ओके, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको रीलिंक कर सकते हैं किसी और इमेज को। सिलेक्ट करेंगे, डेस्कटॉप पे जाते हैं, ऑलराइट, यहाँ से इमेज सेलेक्ट करते हैं, कोई और इमेज इधर से हम रीलिंक कर लेते हैं, आसान है। ऑलराइट, अच्छा, लिंक का क्या मतलब होता है? लिंक का मतलब ये होता है कि ये पिक्चर आपकी ऑलरेडी लिंक है कंप्यूटर की लोकेशन पे, जहाँ पे ये कंप्यूटर में पड़ी गई है वहीं पर ही पड़ी रहेगी। अगर आप ये फ़ाइल को मूव करते हैं तो क्या होगा, ये फ़ाइल जो है मूव होगी, पिक्चर मूव नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये लिंक है आपकी लोकेशन के साथ। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई बंदा इस पिक्चर पे काम कर रहा है फ़ोटोशॉप में
और वो इस पिक्चर को सेव करता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे लिंक का आपको साइन आ जाएगा, उसको आप अपडेट करेंगे, पिक्चर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आप, क्योंकि ये एक लेआउट डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है InDesign, इसमें हम बहुत ज़्यादा पेजेस यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स यूज़ करते हैं। अगर आप पिक्चर्स के लिंक की ऑप्शन यूज़ नहीं करेंगे तो फाइल आपकी बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाएगी। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल 50 पेजेस हैं, उस पर आपने 50 इमेजेस लगाई हुई हैं, वो तो कई जीबीज़ में चली जाएगी फाइल, इसलिए लिंकिंग की ऑप्शन बेहतर रहती है। इसका मैं आपको फ़ायदा दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल इसी इमेज को हम क्या करते हैं, हम फोटोशॉप में एडिट करते हैं। ऑलराइट, सो फोटोशॉप में मैंने वो इमेज जो है वो ओपन कर ली है। मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल इमेज एडजस्टमेंट और मैं इसको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ। ऑलराइट, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या लिंक फाइल एक्चुअली होती क्या है। अब एक फ़ोटोग्राफ़र या जो है फ़ोटो एडिटर इस पिक्चर पे ऑलरेडी काम कर रहा था और मैं अपने डिज़ाइन में इसको यूज़ कर रहा था। अब उसने इस पे काम किया और इसको सेव कर दिया, Ctrl+S, ठीक है। उसके बाद हम जो है InDesign में वापस आते हैं और देखते हैं कि इस पर अपडेट होगा या नहीं। ऑलराइट, अब यहाँ पर आप देखेंगे लिंक पैनल में यहाँ पर आपको एक वार्निंग नज़र आ रही है, मॉडिफाइड, डबल क्लिक टू अपडेट। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये देखिएगा वो चेंज जो वहाँ पर हुआ था वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ये फ़ायदा है आपका लिंक का, ठीक है, कि कोई भी इमेज जब आप इधर InDesign में लिंक करेंगे तो वो क्या होगी, लिंक हो जाएगी। ऑलराइट, अगर आप CC लाइब्रेरीज में अगर अकाउंट है तो आप करना चाहते हैं रीलिंक विद अनदर इमेज, यू कैन डू दैट एज वेल। ऑलराइट, यहाँ से आप गो टू लिंक कर सकते हैं, जहाँ भी वो इमेज होगी आप उसको जो है वो एडिट कर सकते हैं। अब एडिट ओरिजिनल क्या होता है, जब आप एडिट ओरिजिनल पे क्लिक करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको फ़ोटो एडिटर में ओपन करता है या फ़ोटोज़ में ओपन करता है कि आप इस इमेज को एडिट कर सकते हैं। क्योंकि ये आपकी जो है वो JPEG है, इसलिए क्या कर रहा है वो फ़ोटोज़ में ऑन कर रहा है। इसकी आसान ऑप्शन ये होती है कि आप इसको खुद से इस इमेज को आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं योर ओन डिज़ाइड सॉफ्टवेयर। उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं, एडिट में जाते हैं, यहाँ पर है एडिट ओरिजिनल, एडिट विद। ऑलराइट, सो बेहतर ये है कि आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करें और जिस सॉफ्टवेयर की मदद से आप इसको एडिट करना चाह रहे हैं उस सॉफ्टवेयर में इसको ओपन करें और एडिट करें और उसके बाद सेव करें, तो ऑटोमेटिकली चेंजेस जो है वो अपीयर हो जाएंगे। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ यू कैन डील विद इमेजेस इन Adobe InDesign। एक और चीज़ आपको बोनस टिप के लिए मैं बताता चलूँ, लेट्स सी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बॉक्सेस हैं, यहाँ पर एक बॉक्सेस है, इसको मैं ऑल्ट एंड ड्रैग करके कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो ये एक बॉक्स है, कॉपी कर लेते हैं और ऑल्ट एंड ड्रैग हम एक और बॉक्स को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये समझ लें कि 3 बॉक्सेस हमारे पास हैं और इसको मैं ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी कर लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इन जो 6 बॉक्सेस हैं, इन 6 बॉक्सेस में एक ही पिक्चर को जो है वो लगाना चाह रहा हूँ। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इन 6 बॉक्सेस को एक पाथ में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। उसके लिए एक पाथ में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो है वो कंपाउंड पाथ बनाना होगा। अभी अगर आप सिलेक्ट करते हैं, सबको फाइल में जाके प्लेस करते हैं, कोई भी इमेज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो किसी भी बॉक्स में नहीं जाएगी या जब आप क्लिक करेंगे तो ही जाएगी, ठीक है। तो इसका हल ये है कि हम क्या करेंगे, हम सबको सिलेक्ट करके कंपाउंड पाथ इसको कन्वर्ट कर देंगे। ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी कन्वर्ट टू कंपाउंड पाथ। पाथ्स में जाएंगे और यहाँ पर है मेक कंपाउंड पाथ। यह हमने इलस्ट्रेटर में भी डिस्कस किया था। अगर आपने इलस्ट्रेटर नहीं चेक किया तो आप इलस्ट्रेटर का मेरा पूरा कोर्स देख सकते हैं। मेक कंपाउंड पाथ, Ctrl+8। अब ये क्या हुआ, ये एक पाथ बन गया आपका, ठीक है। अब आप इसको सेलेक्ट करें और जनाब आप जो है Ctrl+D प्रेस करें या फाइल में जाके प्लेस करें और कोई भी इमेज आप सेलेक्ट करेंगे। लुक एट दिस, क्योंकि ऑटो फिट नहीं था, फिट में जाके आप ऑटो फिट करेंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। आप पाथ को एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं, आप क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अगर आप पाथ को एडिट करना चाहते हैं तो आप पाथ को भी एडिट कर सकते हैं लाइक दैट, ओके। किसी भी पाथ को आप एडिट करें लाइक दिस तो आप जो है वो मॉडिफाई पिक्चर आपकी ईजीली हो जाएगी। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ यू कैन इंसर्ट योर वन इमेज इनटू मल्टीपल बॉक्सेस एज वेल। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही पॉपुलर फीचर टेक्स्ट रैप के बारे में, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स है इस तरह से, ठीक है। इसमें हम लोग टेक्स्ट इंसर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, ऑलराइट। यहाँ पे फ़िलहाल मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ लाइक मेक एन एलिप्स, ठीक है, सिंपल आपको समझाने के लिए।
अब ये जो टेक्स्ट इसके पीछे है, मैं इसको इसके अराउंड रैप करना चाहता हूँ, ठीक है, सर्कल के अराउंड। सर्कल मेरा सिलेक्टेड है, यहाँ पर ऑप्शन है टेक्स्ट रैप ऑप्शन, या आप विंडो में जाएं, यहाँ से आप जो है टेक्स्ट रैप का पैनल जो है उसको आप ओपन कर लें ताकि आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएं, ठीक है। पहला जो है ऑप्शन उसका मतलब है नो टेक्स्ट रैप, और दूसरा ऑप्शन जो है रैप अराउंड बाउंडिंग बॉक्स। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस सर्कल का ये जो बाउंडिंग बॉक्स था ना उसके अराउंड, बाउंडिंग बॉक्स आप देख सकते हैं स्क्वायर है, तो इस वजह से जो टेक्स्ट है उसके अराउंड रैप हो चुका है, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मूव करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ उसके साथ अटैच्ड रहती है और टेक्स्ट उसके अराउंड घूमता रहता है, ठीक है, रैप हो जाता है इन सिंपल वर्ड। अगर आप जो है थर्ड ऑप्शन चूजते हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर है, रैप अराउंड ऑब्जेक्ट शेप, अब आप देखेंगे जो ऑब्जेक्ट की शेप है ना, लाइक अ सर्कल, उसके अराउंड जो है वो क्या होगा, वो रैप हो जाएगा। सिंपल है। अगर आप डिस्टेंस कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिस्टेंस दे सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर, तो ये उससे 0.5 सेंटीमीटर अवे हो जाएगा, मार्जिन कह सकते हैं, क्योंकि बाहर की तरफ स्पेस दे रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं जंप ऑब्जेक्ट, इस पर आप करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है आपका जंप कर जाएगा ऊपर और नीचे। लास्ट ऑप्शन अगर आप चूज़ करते हैं जंप टू द नेक्स्ट कॉलम, तो आपका जो है नेक्स्ट कॉलम में जंप कर जाएगा टेक्स्ट, इसके नीचे बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है वो है रैप अराउंड ऑब्जेक्ट शेप। इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो शेप में उस शेप के अराउंड जो है वो क्या होगा, रैप हो जाएगा। अब हम एक पिक्चर पे प्रैक्टिकल करते हैं। फाइल में जाते हैं, कंट्रोल डी प्लेस करते हैं, एक पीएनजी इमेज लेकर आते हैं, ये वाला, ठीक है। इस पीएनजी इमेज को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं, सिंपल। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड जो है वो नहीं है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है मेरा, इसके अराउंड जो है वो क्या करे, रैप हो जाए, ठीक है। अगर आपका जो ये क्वालिटी है वो इमेज की इसी तरह से आ रही हो या ठीक ना हो, आइदर के इमेज छोटा हो सकता है, आप जो है व्यू में जाके यहाँ जो डिस्प्ले परफॉर्मेंस है इसको आप हाई क्वालिटी डिस्प्ले कर सकते हैं, ऑलराइट, तो क्वालिटी चेंज हो जाएगी इन डिज़ाइन में। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ रैप अराउंड ऑब्जेक्ट शेप, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इन डिज़ाइन इस शेप के अराउंड उसको क्या करेगा, रैप कर देगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एआई फीचर है कंटूर ऑप्शन, इसमें वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, सिलेक्ट सब्जेक्ट होना, ये सिर्फ 26 में आपको ऑप्शन मिलेगी। इसके अलावा आप अल्फ़ा चैनल, अगर वाइट बैकग्राउंड हो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर चूज़ करते हैं सेलेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। डिटेक्ट एजेस भी कर सकते हैं, अब वो एजेस जो है वो डिटेक्ट करेगा, लेकिन जो एआई फीचर है सेलेक्ट सब्जेक्ट का वो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से सेलेक्ट सब्जेक्ट करेगा और आपका जो टेक्स्ट है उसके अराउंड जो है वो क्या होगा, जो है वो रैप हो जाएगा। 0.5 हम डिस्टेंस दे रहे हैं, लुक एट दिस, वेरी नाइस एंड ईजी, ठीक है। अगर आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास इमेज पीएनजी नहीं है, मैं आपको एक जो है वो एडवांस ऑप्शन बताता हूँ। फाइल प्लेस में जाते हैं, लेट्स सी ये एक इमेज है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट है वो इस इमेज के यहाँ पे इस तरह से रैप करे, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप जो है एक पेन टूल यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। पेन टूल से आप क्या कर सकते हैं, शेप बना सकते हैं। सिंपली पेन टूल पर जाएंगे और पेन टूल यूज़ करेंगे और इस तरह से आप क्या करें, पेन टूल से शेप बना लें, जो भी आपकी शेप होगी, ठीक है, इस तरह से बना लेते हैं हम। ऑफ कोर्स आपको अब आगे मालूम है कि हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अराउंड उसको रैप कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे और जो है इसके फीचर जो है हम सिलेक्ट करेंगे रैप अराउंड सब्जेक्ट, तो इस तरह से अराउंड हो जाएगा। इसको हम राइट क्लिक करके टेक्स्ट को अरेंज करते हैं और उसको ऊपर ले आते हैं, ठीक है, ताकि वो हमें टेक्स्ट जो है वो नज़र आए। अभी क्योंकि वो पिक्चर के पीछे है, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम अरेंज एंड ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है और वो रैप हुआ है इसके अराउंड, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, ऑफ कोर्स अगर हम इसका कलर चेंज कर लें, सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। इधर से हम इसका कलर चेंज करेंगे तो आप देखेंगे टेक्स्ट ऐसे कैसे ब्यूटीफुली रैप हो चुके हैं इस ऑब्जेक्ट के अराउंड। एक तो ये तरीका है, लेकिन आप कहते हैं कि मेरी जो प्रैक्टिस है ना वो फ़ोटोशॉप की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं फ़ोटोशॉप में इस इमेज को सेलेक्ट करके लेके आऊँ और यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली क्या हो, उस पर टेक्स्ट मेरा रैप हो, ठीक है।
उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके इसको एडिट करते हैं फ़ोटोशॉप में, ठीक है। फ़ोटोशॉप में एडिट करने के बाद हम इसको यहाँ पर लेकर आते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से हम जो है इमेज को, टेक्स्ट को उस पिक्चर के अराउंड रैप कर सकते हैं। हम इसकी सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन के बाद हम पाथ बनाएंगे और पाथ को सेव करेंगे और यहाँ पर InDesign में लेकर आएंगे और उस पाथ के अराउंड टेक्स्ट को रैप करेंगे, ठीक है। तो इस इमेज को हम क्या करते हैं, हम फोटोशॉप में जो है वो ऑन कर लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस। मैं फाइल में जाता हूँ ओपन और इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फ़ोटोशॉप अगर आपको आता है तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है सिलेक्शन टूल, आप ऑब्जेक्ट को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्शन बनाएगा। ऑलराइट, आप शिफ्ट के साथ आप जो है ऐड कर सकते हैं, हेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस सिलेक्शन को ग्रो करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ऑलराइट, उसके लिए आप क्या करते हैं, सेलेक्ट में जाते हैं या मॉडिफाई है, इसको हम कर लेते हैं एक्सपैंड। कितने पिक्सल करने हैं, एक्सपैंड कर लें 50 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद हम इस सिलेक्शन को कन्वर्ट करेंगे पाथ में, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी कन्वर्ट टू पाथ और मेक अ वर्क पाथ। इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप टॉलरेंस 2 ही रहने दें और इसके बाद देखेंगे एक पाथ जो है वो जनरेट हो चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पैनल है पाथ का, यहाँ पे वर्क पाथ आपका बन चुका है। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कर लें पिक्चर, ठीक है, और इसके बाद इसको ओके करें। इस इमेज को आप कर दें सेव। ऑलराइट, फाइल में जाएं, आप इसको सेव कर दें या आप इसको सेव एज ए PSD भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है इमेज मेरी सेव हो चुकी है और इधर से मैं क्या करता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे और इसको हम रीलोड करते हैं या रीलिंक करते हैं दोबारा से उसको, ठीक है, या हम इस पर ऑल्ट डबल क्लिक करते हैं तो क्या होगा, वो रीलोड हो जाएगी। अब हमने पिक्चर को सिलेक्ट किया, ठीक है। पहले ऑफ कोर्स हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए। मैं इसको जो है इमेज को थोड़ा सा जो क्या है बड़ा कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करके, और अब मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और यहाँ पर मैं टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से बना लेता हूँ और राइट क्लिक करके हम इसको क्या कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं, फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। ओके, इसको ऑफ कोर्स हम कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट वी कैन सी इजीली। लेट्स सी, वी विल फिल दिस कलर। ऑलराइट, अब ये इमेज जो है इसको आप सिलेक्ट करेंगे, रैप ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ ऑप्शन है आपका रैप अराउंड ऑब्जेक्ट शेप। इसको आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर जो है अभी कुछ नहीं नज़र आएगा क्योंकि जब तक आप कंट्रोल ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि हमने वहाँ पे वर्क पाथ बनाया था, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ जाएगी वर्क पाथ की, ठीक है। वो आप क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डिटेक्ट एजेस है हमारे पास, फोटोशॉप पाथ, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। लुक एट दिस, तो वो वर्क पाथ ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो चुका है। और अगर आपने बहुत ज़्यादा पाथ बनाए हुए हैं तो आप इधर से उस पाथ का नाम, जैसे कि हमने ये नाम दिया था, वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब आप देखेंगे किस तरह से ब्यूटीफुली आपका जो टेक्स्ट है वो उस पिक्चर के अराउंड जो है वो क्या हो चुका है, रैप हो चुका है। ऑलराइट, सो ये आपके ऑब्जेक्ट रैप की ऑप्शंस हैं, टेक्स्ट रैपिंग की ऑप्शन है अराउंड द ऑब्जेक्ट फ्रेम और अराउंड द ऑब्जेक्ट एजेस। अगर आपको फोटोशॉप अच्छा लगता है तो उसमें आप पिक्चर्स को कट करके यहाँ पर ले आएँ, उसके अराउंड टेक्स्ट को आप क्या करें, इस तरह से रैप करवा दें। ऑलराइट, सो इट्स लुक्स अमेजिंग, ईजी एंड वंडरफुल एज वेल। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट फ्रेम के बारे में कि टेक्स्ट फ्रेम की क्या क्या ऑप्शंस हैं, डिज़ाइन में हम किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है, बहुत ही पावरफुल कमांड है जिसकी मदद से हम पूरे टेक्स्ट फ्रेम को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एक टेक्स्ट फ्रेम बना लेते हैं लाइक दिस। ओके, एक टेक्स्ट फ्रेम यहाँ पर बना लेते हैं, उसको हम फिल कर लेते हैं ऑफ कोर्स टेक्स्ट के ज़रिए से। अब जैसे आप देख सकते हैं ये एक टेक्स्ट फ्रेम है, ठीक है। अब इसमें अगर आप चेंजेस लेकर आके आना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन, कंट्रोल B उसकी शॉर्टकट की है, उसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास है टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन। सबसे पहले जनरल है, इसमें है कॉलम, मतलब कि आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को भी कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। आई लाइक दिस ऑप्शन अ लॉट। आप क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करें, यहाँ से आप जो है फिक्स नंबर है कॉलम्स, कितने कॉलम्स चाहिए आप इधर से क्लिक करेंगे, उतने कॉलम्स में आपके टेक्स्ट बॉक्स को डिवाइड कर देगा। डिस्टेंस कितना चाहिए, यू कैन ऑल्सो मैनेज द गटर डिस्टेंस फ्रॉम ईयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से 0.2 सेंटीमीटर रख देते हैं तो ये क्या होगा, आपका गटर 0.2 सेंटीमीटर होगा।
बैलेंस करना चाहते हैं, तीनों कॉलम्स को इधर से बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद जो ज़बरदस्त ऑप्शन मुझे लगती है वो इंसर्ट स्पेसिंग, द स्पेस बिटवीन द एज ऑफ द टेक्स्ट फ्रेम टू द कंटेंट टू द टेक्स्ट। हम वेब टर्म में इसको पैडिंग भी कहते हैं, इनसाइड स्पेस। इसको अगर मैं ओके करता हूँ, इधर से मैं इसमें फिल कलर करता हूँ। अब मैंने कलर फिल किया तो वो क्या हुआ, पूरे टेक्स्ट फ्रेम में कलर फिल हुआ, क्योंकि वो एक कंटेनर है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा टेक्स्ट थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाए ताकि इसको थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। राइट क्लिक करते हैं, कंट्रोल बी टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ है आपका इंसर्ट स्पेसिंग। इधर से आप क्या कर सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं। लुक एट दिस, आपका टेक्स्ट जो है 1-1 सेंटीमीटर अंदर की तरफ चला गया है, ठीक है, जिसको इंसर्ट स्पेस कहते हैं, स्पेस बिटवीन द एज ऑफ द फ्रेम एंड द योर कंटेंट, जिसको हम वेब टर्म में पैडिंग भी कहते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर, और ये चारों साइड पे इस तरह से चेंज हो जाएगी। ऑलराइट, इट्स क्वाइट अमेजिंग। वर्टिकल जस्टिफिकेशन अगर करना चाह रहे हैं टेक्स्ट की, वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से सेंटर कर सकते हैं, सेंटर अलाइन हो जाएगा। टॉप पे करना चाहते हैं, टॉप हो जाएगा। ऑलराइट, दैट्स हाउ यू कैन मैनेज सिंपल टेक्स्ट फ्रेम। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर तो वो टेक्स्ट जो है वो ऑटो साइज हो जाएगा, उसकी हाइट। अगर आप इन कॉलम्स के अंदर जो है वो लाइन लगाना चाहते हैं तो वो हम उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉलम रूल्स। क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास है कॉलम रूल्स, इस पर आप क्लिक करते हैं इंसर्ट कॉलम रूल्स। यहाँ पर वो लाइन जो है वो इंसर्ट कर देगा। ऑलराइट, यहाँ से आप जो है रूल की लेंथ जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी आपको चाहिए। आप ऑफसेट, उसकी मूवमेंट को लेफ़्ट एंड राइट कंट्रोल कर सकते हैं। लाइन का स्टाइल जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स उसका कलर आप एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक दिस, मैं लाइन को सॉलिड कर देता हूँ। उसके बाद उसका वेट जो है वो आप मैनेज कर सकते हैं। लुक एट दिस। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे अंदाज में अपना आप जो है वो टेक्स्ट फ्रेम को मैनेज कर सकते हैं। इसका एक और बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक हेडिंग बना रहे हैं, ठीक है, लेट्स सी ये आपकी एक हेडिंग है, और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइज से हम इसका टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से कलर इसका जो है वो फिल कर लेता हूँ, लाइक दिस। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ स्पेस चाहिए इसके अराउंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल बी करेंगे या टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन, यहाँ पे आप इंसर्ट स्पेस में जाएंगे, यहाँ पे आप कुछ स्पेस दे देंगे जो कि आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली फिट बैठती है। ठीक है, हम 0.5 सेंटीमीटर दे देते हैं। लुक एट दिस। ऑलराइट, तो ये आपके पास एक सैम्पल हेडिंग बन गई। क्योंकि हम पैराग्राफ स्टाइल्स पढ़ चुके हैं, आप इसको पैराग्राफ स्टाइल्स में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। देन यू कैन अप्लाई ऑल्सो। तो करके देख लेते हैं। विंडोज़ में जाते हैं, यहाँ हम जाएंगे स्टाइल्स में, और यहाँ पे हम पैराग्राफ स्टाइल्स क्लिक कर देते हैं, प्लस करते हैं, ये पैराग्राफ स्टाइल आपका जो है वो बन जाएगा। हम इधर चेंज कर देते हैं। लेट्स सी, हमारा हेडिंग्स हैं और हाईलाइटेड हेडिंग्स हैं, इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम दोबारा से जो है एक और हेडिंग बना लेते हैं। लेट्स सी, दिस इज़ आवर हेडिंग 2, और इस पर हम उस स्टाइल को अप्लाई कर देते हैं। सेलेक्ट करते हैं जस्ट सिंपल हेडिंग, इट विल अप्लाई। ऑलराइट, अब यहाँ पर वो हेडिंग का स्टाइल तो अप्लाई हो गया, लेकिन क्या नहीं अप्लाई हुआ, जो हमने टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन जो थी हमने बनाई थी वो अप्लाई नहीं हुई। इसका एक और हल है। ठीक है, अगर आप ये ट्राई करेंगे, इस तरह से नहीं हो रहा, तो हम इसको करके देखते हैं ऑब्जेक्ट स्टाइल से। ऑलराइट, तो विंडोज़ में जाते हैं, यहाँ पर स्टाइल्स में जाते हैं, और स्टाइल्स में आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट स्टाइल्स। ओके, इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर एंड पैराग्राफ स्टाइल्स यू विल गो टू ऑब्जेक्ट स्टाइल। इस पर आप क्लिक करेंगे, देन यू कैन सेव योर ऑब्जेक्ट स्टाइल। ओके, बेसिक टेक्स्ट फ्रेम, और इसको हम क्या करते हैं, इसको आप सेव कर लेते हैं ऑब्जेक्ट स्टाइल, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको कह लें कि विद बैकग्राउंड, हेडिंग विद बैकग्राउंड। ऑलराइट, सो ये हम इसको इस तरह से सेव कर देते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स ट्राई विद अनदर हेडिंग। क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम हेडिंग लिख लेते हैं। ऑलराइट, नाउ आई विल सेलेक्ट दिस ऑप्शन एंड जस्ट अप्लाई दिस। लुक एट दिस, वाओ, नाइस। ऑलराइट, तो अप्लाई हो रहा है ऑब्जेक्ट जो हमने टेक्स्ट फ्रेम पे अप्लाई किया था। ऑलराइट, सेलेक्ट करते हैं, हेडिंग अप्लाई करते हैं। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, कंबाइन किया है ऑब्जेक्ट स्टाइल्स को, और हमने कंबाइन किया है पैराग्राफ स्टाइल्स को। दोनों को मिला के आप करके सेव कर सकते हैं, आप प्ले कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट फ्रेम से आपको यहाँ पर ले आया हूँ। एनी हाउ,
अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट। वापस चलते हैं हम टेक्स्ट फ्रेम में, और राइट टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन में और एक्सप्लोर करते हैं और क्या ऑप्शंस हमें मिलती हैं। राइट क्लिक करते हैं, कंट्रोल बी। बाय द वे ऑब्जेक्ट में भी आपको ऑप्शन मिल जाती है कंट्रोल बी टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। कॉलम रूल्स हो गया, उसके बाद ऑटो साइज़ है। आप किसी भी टेक्स्ट फ्रेम के साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट, अब फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, अगर इसमें मैं एक टेक्स्ट बॉक्स है ये, इसमें मैं कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो इसकी हाइट और विड्थ जो है वो फिक्स्ड है, मतलब कि वो चेंज नहीं हो रही तो इसलिए आपको ये ओवरसेट वार्निंग यहाँ पर मिलती है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसकी हाइट जो है वो चेंज हो, विड्थ चेंज ना हो, ताकि मुझे ये प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, मैं इसको अंडू करता हूँ। आपने करना क्या है, आपने राइट क्लिक करके टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन में जाना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल बी, ऑटो साइज़ की ऑप्शन, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे ऑटो साइज़ और हाइट ओनली। हाइट ओनली का मतलब है कि वो सिर्फ हाइट को चेंज करे, विड्थ को चेंज ना करे। ये जो चीज़ है ना डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ। अभी ये देखें, ये मिड पॉइंट से ऊपर और नीचे दोनों की तरफ वो चेंज करे, इसलिए उसने यहाँ भी ऐड किया, यहाँ भी स्पेस ऐड किया। मैं ये चाहता हूँ सिर्फ नीचे की तरफ चेंज। देखिए अब ये उसने अलाइन कर दिया, अब नीचे की तरफ सिर्फ इसकी हाइट चेंज होगी। इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें कुछ भी डाटा जो है वो एंटर करते हैं एंड यू विल बी अमेज्ड योर प्रॉब्लम बी रिजॉल्व्ड। अब आप इसमें कोई भी टेक्स्ट लिखते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, उसकी हाइट जो है वो चेंज होती जाएगी। ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऑटो हाइट टेक्स्ट फ्रेम की मैनेज कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर आप एक हेडिंग लिख रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल समझ लें कि ये आपकी एक हेडिंग है। ऑलराइट, इस तरह से अब ये होता है कि बाज़ दफ़ा हमने हेडिंग का जो साइज़ है वो चेंज करना होता है। ठीक है, मैं यहाँ से कलर फिल कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब मैं डबल क्लिक करके अगर इसमें लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि इसकी विड्थ चेंज नहीं हो रही, ना ही हाइट चेंज हो रही है। अब मैं कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ और यहाँ से ऑटो साइज़ में जाता हूँ और मैं कहता हूँ सिर्फ इसकी विड्थ चेंज हो। किस डायरेक्शन में चेंज हो वो भी आप बता देंगे यहाँ से, कि वो लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में चेंज हो। क्लिक करेंगे। नाउ अगर आप यहाँ पे लिखते जाएंगे, लुक एट दिस, हेडिंग 2 कैन बी चेंज, राइट, लुक एट दिस। सो इट्स जस्ट अमेजिंग एंड इट्स जस्ट वंडरफुल। आई जस्ट लव दिस ऑप्शन। ओके, तो इस तरह से आप ऑटो साइज़ को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं एडोबी InDesign में। तो टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन को यूज़ करें, बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है और इसमें बहुत सारी चीज़ें जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली कॉलम्स, इंसर्ट स्पेसिंग, वन ऑफ माय फेवरेट, एंड ऑल्सो ऑटो साइज़। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि InDesign में गाइड्स को हम किस तरह से यूज़ करते हैं और उनकी मदद से हम एक ट्राईफोल्ड ब्रोशर जो है वो बनाना सीखते हैं। मैं एक यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट बनाता हूँ और प्रिंट से मैं A4 साइज़ सेलेक्ट करता हूँ, ओरिएंटेशन मैं उसकी चेंज करता हूँ और पेजेस जो है मैं क्या करता हूँ, मैं 2 पेजेस यहाँ से ले लेता हूँ और फेसिंग पेजेस की ऑप्शन जो है वो ऑन है। मार्जिन आप डिसाइड कर सकते हैं कितने आपको मार्जिन चाहिए। फ़िलहाल मैं इसको क्रिएट करता हूँ। ऑलराइट, सो 2 पेजेस जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। ये एक स्प्रेड पर नहीं है। एक स्प्रेड पे लाने के लिए हम ये जो पेजेस का पैनल है, यहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू में क्लिक करेंगे, अलाउ डॉक्यूमेंट पेजेस टू शफल अनचेक करेंगे। उसके बाद आप ये मूव कर सकते हैं, एक दूसरे के सामने रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम गाइड्स किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं पेजेस के ऊपर। लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगी क्रिएट गाइड्स की ऑप्शन। यहाँ पे आप प्रीव्यू को ऑन कर देंगे, कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ आपको चाहिए, ठीक है, कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपको चाहिए, यू कैन डिसाइड फ्रॉम हियर, ईजी। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे 3 कॉलम चाहिए क्योंकि मैं ट्राईफोल्ड ब्रोशर बनाना चाहता हूँ। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त आपको क्या मिली, गाइड्स मिल गई, दोनों पेजेस पर मिल गई। जितने भी आपके पास पेजेस होंगे, स्प्रेड्स होंगी, उन पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। अगर आप थ्रू आउट जो है वो पेज तक ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पर पेज सेलेक्ट करेंगे, मार्जिन तक देखना चाहते हैं, देन यू विल सेलेक्ट टिल द मार्जिन। ऑलराइट, लेट मी क्रिएट टिल द मार्जिन। ओके, गटर की स्पेस आप मैनेज कर सकते हैं, कितनी गटर की स्पेस रखना चाह रहे हैं, और उसके बाद जो है आप रोज़ का गटर आपके पास है, कॉलम का गटर आपके पास है।
अगर रो आप सिर्फ एक रखना चाह रहे हैं, एक रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेट मी क्रिएट जस्ट 2 सो दैट सम टाइम हमें कुछ जो है यहाँ पर अरेंज करना पड़ जाता है, कुछ टेक्स्ट बॉक्स, कुछ इमेजेस रखने पड़ जाते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, गाइड्स को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप रूलर से भी क्लिक एंड ड्रैग करके कोई भी गाइड जो है वो ला सकते हैं। इसको मैं अनडू कर देता हूँ। अगर आप गाइड्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप व्यू में जाएंगे, यहाँ पर आपके पास ग्रिड एंड गाइड्स की ऑप्शन है। आप गाइड्स को हाइड भी कर सकते हैं, आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं Ctrl+: आपकी गाइड्स जो है वो हाइड हो जाएंगी। व्यू में जाते हैं और यहाँ से एक्स्ट्रा, और यहाँ से आप उसको जो है ग्रिड्स एंड गाइड, और इधर से आप क्या करेंगे, इसको शो गाइड्स। शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, लॉक भी कर सकते हैं। मैं इनको लॉक कर देता हूँ सो दैट मुझे डिस्ट्रैक्शन जो है ना हो। लॉक गाइड कर देते हैं। ऑलराइट, अब गाइड जो है वो लॉक हो चुकी हैं और गाइड्स बन भी चुकी हैं। लेट्स क्रिएट ब्रोशर। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मुझे हेडिंग चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ से मैं टेक्स्ट फ्रेम जो है बना लेता हूँ लाइक दिस। और यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल कंपनी का नाम लिख देते हैं, कंपनी का नाम और इंट्रोडक्शन हेडिंग और मेन हेडिंग समझ ले लिख देते हैं। इसको मैं क्लिक करके ट्रिपल क्लिक और इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ लाइक दिस। इसकी हम हाइफिनेशन को यहाँ से बंद कर देते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग लाइक दैट, देन इट्स गोना बी इजी फॉर अस टू सी। यहाँ से हम फॉन्ट जो है चेंज कर देते हैं। लेट्स सी, आई विल यूज़ जॉर्जिया और ऑक्सफोर्ड, इट्स अप टू यू। लेट्स सी, आई विल यूज़ दिस फॉन्ट। ओके, इस यूजुअली अवेलेबल है और हम यूज़ कर सकते हैं ईजिली। ऑलराइट, लाइक दैट। उसके बाद आपको टेक्स्ट फ्रेम चाहिए तो आप इधर से टेक्स्ट फ्रेम लेंगे, आप इधर से क्लिक एंड ड्रैग करें और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट फ्रेम बना सकते हैं लाइक दिस। राइट क्लिक करेंगे और प्लेस विद पिक्चर प्लेस होल्डर लाइक दैट। अमेजिंग। उसके बाद हम इधर इमेज जो है प्लेस करते हैं। इमेज में यहाँ से जो है टेक्स्ट ले लेता हूँ, इमेज बॉक्स, और मैं थ्रू आउट द पेज जो है मैं अप्लाई करना चाहता हूँ लाइक दिस। ठीक है, यहाँ आप इमेज बॉक्स बना लेंगे, फाइल में जाएंगे, यहाँ से प्लेस करेंगे और इमेज आप चूज़ कर लेंगे जो अप्लाई करना चाहते हैं लाइक दिस। राइट क्लिक करके फिट करेंगे, ऑटो फिट टू दिस। वाह, अमेजिंग। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं या 2-3 इमेजेस और लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं लाइक दिस। 1 इमेज ये आप लगा लेंगे, राइट। उसके बाद सेम Ctrl+D और यहाँ पर आप एक इमेज पुट कर देंगे लाइक दिस, और राइट क्लिक करके इसको हम फिट कर देंगे लाइक दैट। अमेजिंग। इसको ही मैं ऑल्ट क्लिक करके ड्रैग करता हूँ और मैं इस तरह से रख लेता हूँ। ओके, अगर आपने टेक्स्ट फ्रेम को बढ़ाना है टिल दिस एंड, आप इसको बढ़ा दें, राइट क्लिक करके फिर दोबारा से फिट कर दें, फिट फ्रेम प्रोपोर्शनली लाइक दैट्स। इट्स अमेजिंग। इमेज को चेंज करना है तो आप सिलेक्ट करें और अगेन फाइल और प्लेस में जाएं, कोई और इमेज आप जो है सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो इमेज इसमें फिट हो जाएगी। दैट्स अमेजिंग। ओके, उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद अगर आप समझ लें आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है तो आप इधर से रेक्टेंगल शेप ले लें और थ्रो आउट आप एक रेक्टेंगल इस तरह से ड्रॉ कर दें। लुक एट दिस। ऑलराइट, दैट्स नाइस, दैट्स अमेजिंग। फिर आप कलर में जाएं और कलर जो है इधर से फिल कर लें, कोई भी कलर जो आपकी ब्रांड को मैच करता है। ऑलराइट, लाइक दिस, नाइस। उसके बाद जो है मैं एक इमेज यहाँ पर रखना चाहता हूँ और उसके ऊपर मैं टेक्स्ट जो है अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ मैं क्या करूँगा, सेम इमेज रेक्टेंगल फ्रेम, और यहाँ पर मैं इस तरह से पूरी उस पर रेक्टेंगल पे बना देता हूँ और फाइल में जाते हैं, प्लेस करते हैं और यहाँ से हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं लाइक दैट। अमेजिंग। ओके, अब अगर आपको याद होगा मैंने इसमें जो है सेव किया था पाथ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक टेक्स्ट फ्रेम बनाऊँगा। टेक्स्ट फ्रेम बना लेते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट फ्रेम, और मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो टेक्स्ट फ्रेम यूज़ करता हूँ। ऑलराइट, लाइक दिस। सो राइट क्लिक करते हैं, इसको हम प्लेस विद जो है प्लेस होल्डर टेक्स्ट। देन हम क्या करेंगे, इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट रैप पर जाएंगे, विंडो टेक्स्ट रैप का पैनल लेकर आएंगे, अराउंड ऑब्जेक्ट करेंगे, पाथ हमारा यहाँ बना हुआ था और यहाँ पे हम फोटोशॉप पाथ, ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी पिछले लेसन में पढ़ाया है। डबल क्लिक करेंगे, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, Ctrl+A, सेलेक्ट ऑल, और यहाँ से आप क्या करें, इसको चेंज कर दें कलर। ओके, लाइक दैट। इट्स लुक्स अमेजिंग। ऑलराइट, तो यहाँ से अगर आप प्रीव्यू चेंज करना चाहते हैं तो आप इधर से प्रीव्यू करेंगे तो इस तरह से वो प्रीव्यू आपका चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम इसको जो है
जो है फेडेड ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं. सो इट्स लुक्स अमेजिंग. सेलेक्ट दिस वन. ये मैं हम यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा नेक्स्ट लेसन में. ग्रेडियंट फेदर, यू कैन जस्ट मेक इट लिटिल बिट फेदर, यू कैन अप्लाई लाइक दिस. ऑलराइट, तो जितना आपको चाहिए उतना आप कर सकते हैं. सिमिलरली मैं इस पे सेलेक्ट करता हूँ, इधर से भी ग्रेडियंट फेदर अप्लाई करके मिक्स कर देता हूँ. ऑलराइट, सो लाइक दिस, इफ़ यू वांट टू मिक्स इट यू कैन मिक्स इट लाइक दैट एज वेल. ऑलराइट, so I think that was not correct. All right, that was not good idea, but yes, you can try. हम ऐसा करते हैं कि हम जो है यहाँ से थोड़ा सा कलर को जो है वो डार्क कर देते हैं. पिक करते हैं कलर आई ड्रॉपर से. ओके, तो ये वाला कलर हम पिक कर लेते हैं. ऑलराइट, उसके बाद ओके करते हैं. या दैट्स लुक्स अमेजिंग, राइट, दिस लुक्स नाइस. तो हम इसको थोड़ा सा जो है वो बड़ा करेंगे और इस तरह से आप देखेंगे तो टेक्स्ट आपका जो है वो अराउंड जो है वो इसके अराउंड क्या होगा, रैप हो जाएगा. ऑलराइट, सो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं. अब मुझे यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ भी मैं जो है वो टेक्स्ट लिख सकता हूँ. तो यहाँ पर हम इस तरह से बना देते हैं एक फ्रेम. इसमें हम वाइट कलर फिल कर देते हैं और यहाँ से ओपेसिटी है उसको हम इसको कम कर देते हैं लाइक दैट. ओके, उसके बाद ये हेडिंग ऑलरेडी हमारे पास थी, इसको ऑल्ट एंड ड्रैग करके मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि वो नीचे चली गई है. राइट क्लिक करके आप अरेंज करेंगे और उसको ऊपर लेके आएंगे, ब्रिंग टू फ्रंट लाइक दैट. ओके, उसके बाद हमने इंसर्ट स्पेसिंग पढ़ा है. राइट क्लिक करेंगे, टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन, ये आपके पास इंसर्ट स्पेसिंग है, इसको आप जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं 0.5 एंड लाइक दिस. ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा वो अंदर जो है वो अंदर आ जाएगी. ठीक है, सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए, इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर देंगे. कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करें, यहाँ से कलर चेंज कर लें. और राइट लाइक दैट. ओके, सो डजंट लुक बैड. राइट, सो या इसका हम क्या करते हैं, इमेज को, ये जो हमारा रेक्टेंगल थी इसका हम जो आउटलाइन था इसको हम ख़त्म कर देते हैं. दैट्स अमेजिंग, इट डजंट लुक बैड, इट लुक्स नाइस. ऑलराइट, टेक्स्ट फ्रेम लेते हैं और हम क्या करते हैं, टेक्स्ट जो है और टेक्स्ट अगर लिखना चाहें तो इसके नीचे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं. ओके, सो अगेन, सो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ द गाइड्स एंड यू कैन मैनेज. ओके, तो ये सारा डिज़ाइन तो आपके जहन में होता है. मैं जो है बहुत ज़्यादा इसके साथ और भी प्ले कर सकता हूँ, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि गाइड्स हम किस तरह से यूज़ करते हैं. ऑलराइट, इट्स क्वाइट अमेजिंग. एंड ऑफ कोर्स ये हमारे पास जो जगह है यहाँ पे हम जो है वो फूटर लिख सकते हैं. ओके, सो ये था गाइड्स कि गाइड्स को आपने किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से मैनेज करना है एडोबी InDesign में. विंडोज़ में जाते हैं, यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी हैं, सॉरी व्यू में एक्स्ट्रास. तो आप जो है यहाँ पर आपको मिलेगा जो है वो ग्रिड एंड गाइड्स. यू कैन ऑल्सो स्विच ऑन जो है डॉक्यूमेंट ग्रिड्स. ओके, कुछ लोग इस पर भी काम करते हैं लाइक ए ग्राफ. यू कैन ऑन लाइक दिस ऑल्सो, देन यू कैन वर्क एज वेल. इट्स अप टू यू, इट्स ऑल अप टू यू. ओके, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट को और प्रोफेशनल तरीके से जो है वो अरेंज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और प्रेजेंट करेंगे क्लाइंट को, सो दैट दे कैन प्रिंट इट, दे कैन यूज़ फॉर डिजिटली एज वेल एज फॉर प्रिंटिंग पर्पस. अब हम बात करते हैं InDesign में प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम क्या होता है और कॉलम्स का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है. जब भी आप एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलती है प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम. प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम हम यूज़ करते हैं जब आप कोई बुक, मैगज़ीन डिज़ाइन कर रहे होते हैं जिसमें आपको टेक्स्ट जो है वो सब पेजेस पर चाहिए होता है. ठीक है, आप चाहते हैं कि एक पेज से टेक्स्ट ख़त्म हो तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे पेज पर चला जाए. उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट में जाते हैं और इधर से हम कोई भी साइज़ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं 10 पेजेस ले लेते हैं. 10 पेजेस लेने के बाद यहाँ से प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम इसको आप ऑन कर दें. इससे क्या होगा कि इससे InDesign आपको टेक्स्ट फ्रेम देगा पेजेस पर, जिससे आप ऑटोमेटिकली टेक्स्ट लिख सकते हैं. ठीक है, अब ये देखें जैसे ही आप टेक्स्ट का टूल लेंगे, अब ये देखें ये एक्टिव हो गया है, मतलब कि आप क्लिक करते ही टेक्स्ट लिख सकते हैं. बहुत दफ़ा अगर आपने ऑन है प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम का ऑप्शन तो ये बाज़ दफ़ा आपके साथ भी हो रहा होगा, तो इसी वजह से होता है. अब ये सब पेजेस पे आपके पास क्या है, टेक्स्ट फ्रेम लगा हुआ है. अगर आप राइट क्लिक करके जो है फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट करते हैं तो आप देखेंगे क्योंकि ये एक्ट कर रहा है वन टेक्स्ट फ्रेम, तो सब पेजेस में जो है ना वो टेक्स्ट आ जाएगा. ठीक है, अंडू करते हैं. इसकी आसान
एग्जाम्पल ये है कि अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, आप एंटर कर रहे हैं और आप लिखते जा रहे हैं और उसके बाद जैसे ही आपका पेज जो है वो ख़त्म होगा तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पर जो है वो टेक्स्ट चला जाता है। ये देखो, जबकि ये अगर आप एक नया डॉक्यूमेंट विदाउट इसके बनाते हैं, ठीक है, फिर क्या प्रॉब्लम होता है, अगर मैं प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम को अनचेक करके एक नया डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, पेज मैं क्या करता हूँ, मैं पेज 1 ले लेता हूँ और उसके बाद सिर्फ आपको 2 पेजेस ले लेता हूँ, आपको सिर्फ बताना मकसद है। तो यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिकली टेक्स्ट फ्रेम नहीं आता, ठीक है, आप लिख नहीं सकते, आपको अलहदा से जो है वो क्या करना होता है, टेक्स्ट फ्रेम बनाना होता है, उसके बाद आप लिखते हैं। जब आप लिख लेते हैं, जैसे ही आपका ये टेक्स्ट फ्रेम ख़त्म होता है तो ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट पेज पर नहीं जाता, ठीक है, ये देखें वो आपको ओवर सेट वार्निंग यहाँ पर दे देता है, ठीक है। तो ये फ़ायदा है प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम का। एक्चुअली ये प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम कैसे काम करता है, अगर आप पेरेंट पेज पर जाएं, डबल क्लिक करें तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि उसने ऑलरेडी टेक्स्ट फ्रेम यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है मास्टर पेजेस पे, ठीक है। मैं आपको ये बना कर दिखाता हूँ। लेट्स सी, ये मेरा एक नया डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये आपने दोबारा से मैं क्रिएट कर रहा हूँ और मैं 5 पेजेस क्रिएट कर लेता हूँ विदाउट प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम। अब मैं ये चाहता हूँ, मैं खुद से चाहता हूँ कि प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए मेरे सब डॉक्यूमेंट्स पर। तो उसके लिए आपको मास्टर पेज का यूज़ करना होगा। अभी मैं आपको मास्टर पेज डिटेल से पढ़ाता हूँ क्या होता है, या पेरेंट पेज क्या होता है। पेरेंट पेज पे जो भी आप बनाते हैं वो सब पेजेस पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। मैंने डबल क्लिक किया है, पेरेंट पेज पर आ गया, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट फ्रेम बनाया, ठीक है। यहाँ से आपने ऐसे क्या किया, टेक्स्ट फ्रेम बना दिया। टेक्स्ट फ्रेम बनाने के बाद आपने इसको सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसका मतलब है क्लिक टू मेक दिस स्टोरी टू द पेरेंट्स प्राइमरी टेक्स्ट फ्लो, इसको आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इसी को आप क्या कर सकते हैं, ऑल्ट से कॉपी कर लें, ऑल्ट एंड ड्रैग, कॉपी हो जाएगा। अब एक काम आपने करना है, इसका जो फ्लो है ना, जैसे ये ख़त्म हो, ये जो आपके पास लास्ट में एंकर नज़र आ रहा है, ये फ्लो एंकर कहलाता है। इसे हम टेक्स्ट बॉक्स का फ्लो कंट्रोल करते हैं। इस पर क्लिक करके इसके साथ आपने लिंक कर देना, दैट्स इट। अब ये टेक्स्ट फ्रेम इसके साथ लिंक हो गया है जो हमने पेरेंट पेज पर अप्लाई किया है। अब ये सारे पेरेंट डॉक्यूमेंट पेजेस इसी पेरेंट को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ए यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप हॉवर ओवर करते हैं तो आपको बताएगा ए पेरेंट अप्लाइड, तो ये सारे पेजेस उसको फॉलो करें। अब आप क्या करेंगे, आप टेक्स्ट टूल लेंगे और लिखना शुरू करेंगे, लेकिन ये नहीं लिख रहा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो पेरेंट पेज पे हम चीज़ बनाते हैं वो डॉक्यूमेंट पेजेस पे लॉक होती है। अब आपने एक सिंपल सा काम करना है, आपने ये सारे पेजेस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ओवरराइड ऑल पेरेंट पेजेस आइटम। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो जो लॉक्ड ऑब्जेक्ट्स थे वो अनलॉक हो जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट पेजेस पर, ठीक है। अब आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप टेक्स्ट लें और सिंपल आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम ऑप्शन यूज़ करते हैं सिंपली किसमें, हम जब कोई बुक लिख रहे हैं और आप फ्लो चाहते हैं, डायरेक्ट फ्लो हो वन पेज टू अनदर पेज, तो उसके लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हम देख लेते हैं कॉलम्स क्या होते हैं और हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं कॉलम्स के साथ। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कॉलम्स में जो है वो ऑटोमेटिकली फ़्लो नहीं होता, मतलब कि अगर एक कॉलम से टेक्स्ट ख़त्म होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे कॉलम में नहीं जाता इन डिज़ाइन में। ऑलराइट, व्हाट आई मीन, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर मैं 2 कॉलम ले लेता हूँ 5 पेजेस पर, ठीक है, ओके करता हूँ। अब ये मेरे पास एक पेज है। अब आप समझ रहे होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह आप इधर टेक्स्ट लिखना शुरू करेंगे और वो टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जैसे ही आप ये एंटर करते जाएंगे तो जैसे ही आपका ये एक कॉलम ख़त्म होगा तो वो जो है वो नेक्स्ट कॉलम में नहीं जाएगा, बल्कि वो इसी फ्रेम में रहेगा। तो इससे ये बात साबित होती है कि कॉलम्स आर जस्ट टू ऑर्गेनाइज योर लेआउट, ऑलराइट, ऑर्गेनाइज योर डाटा, ठीक है। मोस्टली वी यूज़ ओनली फॉर द अलाइनमेंट पर्पस। अगर आपने डाटा का फ्लो करना है तो आपको टेक्स्ट फ्रेम ही बनाने पड़ेंगे। जैसे मैं ये एक टेक्स्ट फ्रेम यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। इस टेक्स्ट फ्रेम को आप सिलेक्ट करते हैं, इसके फ्लो आइकन पे क्लिक करें और इसके साथ लिंक कर दें। अब क्या होगा,
अब जैसे ही इसका टेक्स्ट ख़त्म होगा वो दूसरे कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रहे कि कॉलम्स इटसेल्फ एज अ टेक्स्ट फ्रेम काम नहीं करते, ठीक है। हमें जो है टेक्स्ट फ्रेम मैनुअली बनाने होते हैं, तभी हम फ्लो को, टेक्स्ट के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्या करते हैं, अगर आप एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, ये, और इस टेक्स्ट बॉक्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रेम में, जैसे कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा। राइट क्लिक करेंगे, फिल विद प्लेस होल्डर। अब मैं इस टेक्स्ट फ्रेम को कन्वर्ट करना चाहता हूँ किस में, कॉलम्स में। तो राइट क्लिक करेंगे, टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे 2 कॉलम, ठीक है। अब आपका टेक्स्ट फ्रेम जो है वो कन्वर्ट हो चुका है 2 कॉलम्स, ठीक है। इसका ताल्लुक़ आपके पेजेस से नहीं है, इसका ताल्लुक़ आपके कॉलम से नहीं है, इसका ताल्लुक़ सिर्फ क्या है, टेक्स्ट फ्रेम से है। ये जो टेक्स्ट फ्रेम है आपका, ये टेक्स्ट फ्रेम इटसेल्फ 2 कॉलम में डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम टेक्स्ट फ्रेम का यूज़ करते हैं, उसको हम कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। आप जितने भी कॉलम्स यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ आपको गाइड करेंगे फॉर द अलाइनमेंट पर्पस और टू ऑर्गेनाइज योर डाटा, ओके। उसके अलावा एक और टर्म हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्पैन कॉलम और स्प्लिट कॉलम। स्पैन कॉलम में ये होता है कि अगर हमें ये हेडिंग जो है, ठीक है, आप समझ लें कि ये आपकी एक हेडिंग है, मैं ये क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम है, और यहाँ आप लिख लेते हैं फर्स्ट कॉलम हेडिंग, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ ये दोनों कॉलम में जो है वो एक ही हो जाए, स्पैन हो जाए पूरे दोनों कॉलम में, मतलब कि इसको दोनों कॉलम में मैं दिखाना चाहता हूँ। ये मेरी मेन, हम कह सकते हैं, फर्स्ट कॉलम हेडिंग, जिसको हम स्पैन करेंगे, ऑलराइट। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। स्पैन कॉलम हम कह सकते हैं इसको, ऑलराइट। और दूसरी हम इंट्रो रख सकते हैं, ठीक है, और ये भी हम स्पैन करेंगे, ऑलराइट। इंट्रोडक्शन स्पैन कॉलम्स, ऑलराइट, लाइक दिस, एंड सेंटर अलाइन, लाइक दैट वी कैन राइट, ओके, सेंटर अलाइन। अगर आप डिक्शनरी ऑन करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके स्पेलिंग, आप स्पेल एंड चेक जो है ऑन कर सकते हैं, और राइट आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज लेट इट बी। अब आपने क्या करना है, आपने इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने विंडोज़ में आना है। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है टाइप एंड टेबल, और यहाँ पे आपके पास होगा पैराग्राफ, ओके। पैराग्राफ का पैनल ओपन करके आपने इस हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिलेगी ऑप्शन स्पैन कॉलम्स। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर वो आपसे पूछेगा पैराग्राफ लेआउट, सिंगल कॉलम और स्पैन कॉलम्स। अभी क्योंकि सिंगल कॉलम में है आपका, हम करेंगे स्पैन कॉलम्स, ठीक है। स्पैन ऑल कॉलम्स प्रीव्यू आप करेंगे तो ये देखिएगा वो पूरे दोनों कॉलम में स्पैन हो जाएगा। स्पेस बिफोर एंड आफ्टर, ये भी हम लिख सकते हैं। हम आफ्टर जो है वो 0.5 सेंटीमीटर स्पेस दे देते हैं, ऑलराइट। इसके बाद हम ओके करते हैं, और मैं अब इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर देन साइन से, और आप देख सकते हैं कि आपकी हेडिंग जो है वो स्पैन हो गई दोनों कॉलम में, सेंटर अलाइन कर देते हैं, राइट। तो इस तरह से आप स्पैन कॉलम की ऑप्शन भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सेम मैं रिपीट करने लगा हूँ, आप सिलेक्ट करेंगे पैराग्राफ, पैनल में जाएंगे, स्पैन कॉलम पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे स्पैन कॉलम और ऑल कॉलम्स, एंड दैट्स इट। और यहाँ से आप सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे, दैट्स ग्रेट, ऑलराइट। लेकिन हमें इसमें स्पेस देनी होगी। हम दोबारा से जाते हैं, स्पैन कॉलम और स्पेस बिफोर एंड आफ्टर, ये हम यहाँ पर स्पेस दे देते हैं 0.5, ऑलराइट, बिफोर and 0.5 after, that's great, and preview and look at this, okay। तो ओके करेंगे एंड दैट्स ग्रेट, ओके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्पैन कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। अब बाकी जो है वो आपके 2 कॉलम ही रहेंगे, ठीक है, उसमें चेंज नहीं होगा। तो हम जो है सिर्फ ये इसी पे ही, इन्हीं 2 जो पैराग्राफ थे हमारे, इन्हीं पे ही वो जो है इम्प्लीमेंट हुआ है रूल, बाकियों पर रूल नहीं अप्लाई हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉलम, स्पैन कॉलम और जो है प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं इन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट पेरेंट पेज और मास्टर पेजेस।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ स्टूडेंट्स इसको बहुत मुश्किल समझते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मास्टर पेजेस या पेरेंट पेजेस की मदद से ही हम पेज नंबरिंग कर सकते हैं, सेक्शंस बना सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, चैप्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं InDesign में। सबसे पहले आप समझ लें कि पेरेंट पेज होता क्या है। यहाँ पर पेजेस पैनल को अगर देखें, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला हिस्सा जो है वो आपके पेरेंट पेजेस को शो करवाता है, दूसरा हिस्सा जो है आपके चाइल्ड्स पेजेस को शो करवाता है। इन सिंपल वर्ड, ये मास्टर पेजेस हैं, ये स्लेव पेजेस हैं। ऑलराइट, ये आपके मेन पेज है और ये डॉक्यूमेंट पेजेस हैं। सिंपल वर्ड, अब पेरेंट पेजेस पे जो कुछ भी आप बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली सब डॉक्यूमेंट पेजेस पर आ जाएगा। ये है सिंपल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एक नन है मास्टर पेज इस टाइम, और ये आपका ए पेरेंट 2 फेसिंग पेजेस हैं, 2 पेजेस बने हुए हैं। सिंपल, हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, और हम यहाँ कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेता हूँ और इस तरह से एक रेक्टेंगल इस पेज पर बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कलर अप्लाई करता हूँ। आपने एक ऑब्जर्वेशन की होगी कि जैसे ही मैंने इस पर यह रेक्टेंगल ड्रॉ की तो ये डॉक्यूमेंट पेजेस में आपको सब पेजेस पर यहाँ पर नज़र आ रही होगी। ठीक है, जो कि लेफ़्ट साइड के पेजेस हैं, क्योंकि मैंने ये लेफ़्ट साइड पे ड्रॉ किया है। अब एक और रेक्टेंगल मैं क्या करता हूँ, मैं ये राइट साइड वाले पेज पे इस तरह से ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस, और इसमें मैं एक कलर फिल करता हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। ठीक है, अब ये आपको बाकी पेजेस में ऑटोमेटिकली बनी हुई नज़र आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप पेरेंट पेजेस पे कुछ भी ड्रॉ करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने बाकी पेजेस पर। अब डॉक्यूमेंट पेजेस में कैसे जाना, अभी ये मास्टर पेज है। ठीक है, स्टूडेंट्स इधर भी कंफ्यूज होते हैं कि अभी हम कैसे जाएं उसमें, तो आपने सिर्फ डबल क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट पेजेस में यहाँ पर आ जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ हमारा लेफ़्ट पेज नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा। अब इसको अगर डिलीट करना हो, मास्टर या पेरेंट पेजेस पे जो चीज़ें भी बनाई जाती हैं वो हमारे डॉक्यूमेंट पेजेस में लॉक्ड होती हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। इसको अनलॉक करने का तरीका है कंट्रोल शिफ्ट एंड क्लिक। कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करके आप उसको, उसका जो लिंक है, रिलेशन है, ब्रेक कर सकते हैं मास्टर पेज से। ठीक है, फिर उसको अगर एडजस्ट करना चाहें तो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, ऑलराइट। तो इस तरह से आपने देखा कि अब हर पेज पे जो जो चीज़ें हमने वहाँ बनाई थी यहाँ पर आ गई। इसको भी कंट्रोल शिफ्ट क्लिक करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी सिंपल कॉन्सेप्ट ये हुआ कि हम पेरेंट पेज पे जो भी ड्रॉ करेंगे वो ऑटोमेटिकली सब डॉक्यूमेंट पेजेस पे अप्लाई हो जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये डॉक्यूमेंट पेजेस किस पेरेंट को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स हो सकते हैं। तो अभी हम बनाएंगे, अगर हम यहाँ पर होवर ओवर करते हैं तो यहाँ आपको वो क्लियरली लिखा हुआ आता है ए पेरेंट अप्लाई, और यहाँ पर आपको जो है ए लिखा भी हुआ है। ऑलराइट, सो सब पेजेस पे आपको ए लिखा हुआ नज़र आता है। इसका मतलब है ए पेरेंट अप्लाइड, कि ये सारे डॉक्यूमेंट के पेजेस जो हैं वो आपके ए पेरेंट को फॉलो कर रहे हैं। उसका जो टेम्पलेट है वो इन सब पे अप्लाई हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मान लें कि मैं जो पहला पेज है उस पर इसको नहीं अप्लाई करना चाहता, मैं चाहता हूँ वो खाली हो। खाली करने के लिए आपके पास ये एक नन, एक पेज का मास्टर पेज बना हुआ है जिसका नाम है नन। इसको आप क्लिक करके ऐसे ड्रैग करके उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, आपका नन जो है उसके ऊपर, इस पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये हमने उसका ताल्लुक उससे तोड़ दिया था, तो इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर लास्ट पेज आपका है, इसको भी अगर आप ब्रेक करना चाह रहे हैं तो आप इसको पहले डिलीट कर दें। ठीक है, अगर उसका जो रिलेशन नहीं है आपने तोड़ा तो आप इसको सिंपल क्लिक करके ड्रैग कर दें। अब आपका पेज फॉलो कर रहा है ये। अब लेट्स सी, आप इस पर जाते हैं नन पे, अगर आप मास्टर पे डबल क्लिक करके आपने क्या करना है, उसको ओपन करना है नन को। ऑलराइट, अब नन का मतलब है नो, नथिंग। इस पर हम क्या कर सकते हैं, इस पर कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है क्या है, हमें InDesign की तरफ से नन मतलब एम्प्टी, लेकिन हम खुद से अपना एक पेरेंट पेज बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए अभी मैं आपको सिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि पेज नंबर कैसे अप्लाई करने हैं। अभी मैं, अगर चलें आपने गलती से नन अप्लाई कर दिया, आप वापस रिवर्स करना चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप ए पेरेंट को क्लिक करके इसके ऊपर दोबारा आप अप्लाई कर दें, इसके ऊपर दोबारा कर दें। ठीक है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, आपको प्रॉब्लम हो रहा है ड्रैग करने में, तो आप पेरेंट पेज पर राइट क्लिक करें, यहाँ पर ऑप्शन है अप्लाई पेरेंट पेजेस टू पेजेस। ऑलराइट, तो यहाँ पे अप्लाई पेरेंट पेज, ए पेरेंट अभी एक ही है हमारे पास, किस पर अप्लाई करना है, 2 पेजेस, किस पेज पर, ऑल पेजेस। ओके करेंगे
सब पेजेस पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, अगर आप चाहते हैं सिर्फ 5 पेजेस पे अप्लाई हो, ठीक है, उसके लिए हमें एक और पेरेंट पेज बनाना होगा, उसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि पेज नंबर कैसे अप्लाई करना है। आपने डबल क्लिक करके आ जाना है अपने मास्टर पेज में। यहाँ पे हमने पेज जो नंबर है उसका एक वेरिएबल ड्रॉ करना है। उसकी कंडीशन ये है कि आपने टेक्स्ट बॉक्स लेना है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना देना है, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स लास्ट में लेना है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल इंसर्ट करना है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर मार्कर्स करंट पेज नंबर, ठीक है। एक वेरिएबल है, समझ लें कि एक फार्मूला है, यही आपने यूज़ करना है पेज नंबर के लिए। इस वेरिएबल या फार्मूला की मदद से इन डिज़ाइन इस जगह पर ऑटोमेटिकली पेज नंबर जो होगा, जो इसका पेज नंबर होगा, वो अप्लाई कर देगा, शो करवाएगा। इसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं, इसका लेटर चेंज नहीं कर सकते। फॉर्मेट का मतलब है आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, इसके आगे पीछे कुछ बना सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप जो है वो रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हैं, आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इसका आप ऑर्डर चेंज कर दें, अरेंज ऑर्डर। तो आपने सिर्फ एक काम करना है कि वो जो आपने वेरिएबल टेक्स्ट लिखा है ना, उसको डबल क्लिक करके चेंज नहीं करना, वो ऐसे ही रहना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हम अगर इस तरह ए लिख देंगे तो वो भी पेज नंबर बन जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपने वो वेरिएबल ही यूज़ करना है टेक्स्ट फ्रेम के अंदर। इस तरह से राइट क्लिक करना है, इंसर्ट, या आप टाइप में जाएंगे, यहाँ इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर मार्कर्स करंट पेज नंबर, ठीक है, वो आ जाएगा। अब ये हमारे पास वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये सिंपल टेक्स्ट हमने लिखा है। अब इसका किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, आपने सिर्फ डबल क्लिक करना है अपने डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पर अभी क्योंकि अप्लाई नहीं हुआ, अगर आप नीचे आ जाएंगे, देखें पेज नंबर 2 आ गया है, पेज नंबर 3, ठीक है। ये चेंज हो रहा है क्योंकि ये वेरिएबल था, फार्मूला था, ये हमने स्टैटिक टेक्स्ट लिखा था, चेंज नहीं हो रहा। अब मैं डबल क्लिक करता हूँ, दोबारा मास्टर पेज पे आ जाते हैं, इन दोनों को डिलीट कर देते हैं। अब आपको दूसरे पेज पर भी चाहिए ये पेज नंबर। दूसरे पेज के लिए मैंने स्ट्रोक इसका ख़त्म कर दिया है। आप इसको ऑल्ट एंड ड्रैग करें, दूसरे पेज पे रख दें लाइक दिस। अब आप इधर पेजेस पर आ जाएं तो आप देखेंगे पेज नंबर जो है सब पे लग चुके हैं। वाओ, ग्रेट, नाइस, ओके, लुक एट दिस, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पेज नंबरिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। ऑलराइट, अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर समझ लें कि आपको सेक्शन अगर बनाने हो, ओके, सेक्शन का मतलब है कि अगर एक पेज, कुछ पेजेस पे जो है वो हो सेपरेट और कुछ पेजेस पे सेपरेट हो, ठीक है, वो हम कैसे करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कंट्रोल शिफ्ट से जो है एडिटिंग कर सकते हैं। अब एक और प्रॉब्लम आपको फेस करने को आएगा, वो प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आप कोई और चीज़ डॉक्यूमेंट में ड्रॉ करते हैं, हाँ, आप समझ लें कि यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल या आपने एक पिक्चर ड्रॉ की, हमने पिक्चर फ्रेम लिया और यहाँ पर एक पिक्चर, हम अभी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपने फाइल और पिक्चर प्लेस कर दी, कोई भी हमने पिक्चर सेलेक्ट कर ली। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, राइट क्लिक, और यहाँ से हम चूज़ करते हैं अरेंज की ऑप्शन, जो कि हमें नज़र नहीं आ रही, ओके, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, अरेंज, और ये अभी यहाँ पर एक्टिव नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अभी ये जो ऑब्जेक्ट्स हमारे इस पेजेस पर थे ये लॉक्ड हैं, ये मास्टर पेज के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इन डिज़ाइन उनको कंसीडर नहीं कर रहा, वो समझ रहा है कि ये पेज अभी खाली है। तो अगर हम इनको ब्रेक कर दें, कंट्रोल शिफ्ट लाइक दिस, इनको एक्टिव कर दें लाइक दिस, बोथ ऑफ देम, देन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास राइट क्लिक करके अरेंज की ऑप्शन आ जाएगी, सेंड टू बैक, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें इस तरह से ऑर्डर चेंज करना हो तो फिर हमें हर पेज पर सेपरेटली लिंक ब्रेक करना होगा और उसके बाद जो है हमें क्या करना होगा, हमें ऑर्डर चेंज करना होगा, विच इज़ वेरी हैक्टिक, राइट। तो हम इसके लिए इसका एक सोल्यूशन हम ये करेंगे, जो हमने पेज नंबर अप्लाई किया है हम लेयर्स में रखेंगे और उसको सबसे ऊपर रख के लॉक कर देंगे, ठीक है। इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसको अंडू करने वाला हूँ, ठीक है, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके। अभी ये सब लॉक्ड है। अब आप क्या करें, लेयर्स पैनल में जाएं, यहाँ पे एक नई लेयर बना लें जिसको आप कर दें पेज नंबर का नाम दे दें, ठीक है। ये हम कर देते हैं पेज नंबर, ठीक है। और ये आपने जहन में रखना है कि ये जो लेयर है ये सबसे ऊपर होनी चाहिए, ओके।
अब आप जनाब मास्टर पेजेस में आ जाएं, ठीक है। ये मास्टर पेजेस में आप आ गए, सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। लेयर्स में आएंगे, ठीक है। यहाँ अभी लेयर 1 में आप देखें, अभी लेयर 1 में सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। आप इस पर क्लिक करें, ठीक है, जो कि आपका पेज नंबर है, ठीक है। हमें ये रेक्टेंगल भी रखनी होगी और ये पेज नंबर भी रखना होगा, दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये हाईलाइट होता हुआ नज़र आ रहा है, इट्स इज दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। लेट्स सी, अगर मैं इसको राइट क्लिक करके ग्रुप कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास ग्रुप की ऑप्शन नहीं आ रही तो हम इसको Ctrl+G कर देते हैं तो ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। इसको भी मैं सेलेक्ट करके Ctrl+G ग्रुप कर देता हूँ। अब ये एक ग्रुप बन गया, आपका ये ग्रुप बन गया। आपने सिर्फ इसको सेलेक्ट करके मूव कर देना है ऊपर वाली लेयर में, दैट्स इट। इस ग्रुप को भी मूव कर देना है पेज नंबर वाली लेयर में, ठीक है। अब इसका मकसद ये है कि ये अब ऑर्डर उसका जो है लेयर का चेंज हो गया है। अब पेज नंबर आपके हमेशा ऊपर रहेंगे। यहाँ पर आप इसको लॉक भी कर सकते हैं सो दैट नोबडी कैन एडिट इट, अनलॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑर्डर क्योंकि चेंज हो चुका है और आपने मेक श्योर करना है आपने लेयर 1 जो है वो सिलेक्ट कर ली है एडिटिंग के लिए। अब आप अपने डॉक्यूमेंट पेजेस में आ जाएं। अब आप जो है जो कुछ भी बनाएंगे वो क्या होगा, वो उस जो पेज नंबर है उसके नीचे ही आएगा, ठीक है। ये एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है और इसको आपने यूज़ करना है। काफ़ी लोगों को इसका नहीं मालूम और वो परेशान होते हैं ऑर्डर चेंज करने के लिए। तो इस तरह से हम पेज का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं वाया लेयर्स पैनल, ठीक है। लेयर्स हमें पता है कि हम लेयर्स यूज़ करते हैं टू ऑर्गेनाइज अवर प्रोजेक्ट, दे आर जस्ट स्टैकिंग ऑर्डर टू कीप थिंग्स अप एंड डाउन, ऑलराइट। तो यहाँ तक आपको पेज नंबर्स का पता चल गया होगा और उसकी सेटिंग्स का भी पता चल गया होगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि पेज नंबर अलहदा है और हेडर एंड फुटर अलहदा है। ऐसा नहीं है, आपने सिर्फ इस जो है मास्टर पेज पे जाना है। अगर आप कोई भी हेडर एंड फुटर अप्लाई करना चाहते हैं, आप सिंपल जो है टेक्स्ट फ्रेम ले, यहाँ पे आप हेडर की इंफॉर्मेशन लिख दें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे कंपनी का जो है नाम लिखें और कंपनी नेम, ठीक है, यहाँ पर, और जो भी लिखना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास फुटर है, लाइक दिस। आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करें, यहाँ से आप उसका टेक्स्ट चेंज करें, साइज़ चेंज करें। अगर आपने स्टाइल लेआउट बनाया हुआ है तो वो अप्लाई करें। उसके बाद आप इसका जो है इसकी पोजीशन एडजस्ट करें और आप इसको रख दें कहीं भी, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हम डाउन रखेंगे, यहाँ मैं ऑल्ट एंड कॉपी कर लेता हूँ। अब आप नीचे आएंगे तो ये देखिएगा सब पेजेस पे आपका फुटर जो है वो अप्लाई हो चुका है और ये जो है ऊपर ही रहेगा। आप जो है कुछ भी ड्रॉ करेंगे, लेकिन एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, जब आप ड्रॉ करने लगें डॉक्यूमेंट पेजेस में तो मेक श्योर करें आपने ये वाली लेयर 1 इस पर क्लिक कर लिया, अदरवाइज़ वो उसी पे ही ड्रॉ करेगा। लेयर 1 आपने सेलेक्ट कर लिया और ये लेयर जो है नीचे है इस पेज नंबर से। अब आप कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो वो डायरेक्टली जो है वो उस पेज नंबर या फुटर की लेयर के नीचे ही जाएगा, ऑलराइट। सो इट्स ईजी थिंग, ओके, यू कैन डू दैट राइट नाउ। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि हमने सेक्शंस किस तरह से क्रिएट करने हैं, सेक्शन और चैप्टर किस तरह से बनाने हैं। मतलब कि मैं 5 पेजेस पर एक तरह के नंबर लगाना चाहता हूँ और 5 पेजेस पर दूसरे तरह के नंबर लगाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ वो 1 से ही स्टार्ट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेजेस पर जाएंगे और ये आपका फर्स्ट पेज है। मैं चाहता हूँ यहाँ से फर्स्ट पेज से लेके पेज नंबर 5 तक जो है वो नंबर चलें, 6 से दोबारा वो 1 से शुरू हो जाए, लाइक चैप्टर 1 1 to 5 एंड चैप्टर 2 6 to 10, ऑलराइट। तो इसका बहुत ही आसान तरीका ये है, आपने पेज को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ से आपने ऑप्शन क्लिक करनी है नंबर्स एंड सेक्शंस ऑप्शन। यहाँ पर आपने क्लिक करके ये वाला जो ऑप्शन है स्टार्ट पेज नंबरिंग एट, जिस नंबर से आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर नंबर लिख देंगे, ठीक है। सेक्शन प्रीफिक्स या चैप्टर का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप ओके करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो है A1 A2 A3 टिल A5 स्टार्ट हो गया है, ठीक है। पेज नंबर आपके अभी सेम वैसे ही हैं क्योंकि अभी हमने 6 पे अप्लाई नहीं किया। अब आपने क्या करना है, आपने पेज नंबर 6 पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपने चूज़ करना है नंबरिंग एंड सेक्शन ऑप्शन।
सेम वही स्टार्ट पेज नंबर एट, क्योंकि हमने ये वाला पेज सिलेक्ट किया हुआ है तो हम इन डिज़ाइन को बता रहे हैं कि इस पेज से वो नंबरिंग स्टार्ट करें 1। स्टाइल आप चेंज कर लेते हैं, मैं रोमन यहाँ से दे देता हूँ और इसका सेक्शन का नाम मैं बी दे देता हूँ या आप चैप्टर का नाम दे दें। दैट्स इट, लुक्स इट्स अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल एंड ईजी। ओके, तो यहाँ पर आप देखें पेज नंबर 1 2 3 4 5, फिर आपका शुरू होगा पेज नंबर 1 2 3 एंड 4 5। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जो कि प्रिंटिंग एंड एक्सपोर्टिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, इन डिज़ाइन कंसीडर करता है A to A5 1 सेक्शन और 1 चैप्टर, B6 और पेज नंबर 6 to 10 इट्स अनदर सेक्शन, मतलब कि B सेक्शन और चैप्टर 2। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पेज नंबरिंग और जो है चैप्टर्स बना सकते हैं इन डिज़ाइन में। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपने एक से ज़्यादा पेरेंट जो है वो क्रिएट करने हो तो कैसे करेंगे। ओके, एक से ज़्यादा पेरेंट क्रिएट कर, मैं इसको सिंपली डिलीट कर देता हूँ। ओके, लाइक दैट। अगर आपने एक से ज़्यादा पेजेस अप्लाई करने हो, लाइक मैं चाहता हूँ कि कंपनी का लोगो जो है कुछ पेजेस पर अप्लाई हो और कुछ पेजेस पे जो है वो कुछ और इन्फॉर्मेशन अप्लाई हो, तो मैं एक टेम्पलेट बना के रख लेता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, नया पेरेंट जनरेट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ ऑप्शन आएगी न्यू पेरेंट। इधर वो आपसे पूछेगा क्या प्रीफिक्स रखना है, क्या नाम रखना है। मैं फ़िलहाल इसका बी पेरेंट ही रख देता हूँ, आसानी होगी समझने के लिए। बेस्ड ऑन, अगर आप चाहते हैं कि उस पर वो फॉलो करे किसी और मास्टर पेज या पेरेंट पेज का टेम्पलेट, आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये फॉलो करे क्योंकि इस पर मैं पेज नंबर शो करवाना चाहता हूँ। अगर आप नहीं करेंगे तो इस पर दोबारा से पेज नंबर आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये बी पेरेंट ऑलरेडी जो मैंने ए बनाया हुआ है उस पर मैंने पेज नंबर और फूटर लगाया हुआ है वो उसको फॉलो करे, वो रहे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये आपको बी पेरेंट बना के दे देगा। ठीक है, जो कि बेस्ड है A1 पर, मतलब जो कुछ आपने ए पे बनाया इस पर भी वो बना हुआ है, लेकिन ये आपका है बी पेरेंट। अब इस पर हम कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी आप कंपनी का लोगो लगाना चाहते हैं या आप एक पिक्चर लगाना चाहते हैं या आप एक स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं जो रिपीट हो सब पेजेस पे। मैं फ़िलहाल यहाँ पर समझ लें कि एक पिक्चर लगा देता हूँ। ठीक है, लाइक दिस, राइट क्लिक करके हम इसको फिट कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये पिक्चर जो है वो नज़र नहीं आएगी आपको किसी भी पेज पर। क्यों? इसकी रीज़न ये है कि अभी आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो बी मास्टर को फॉलो नहीं कर रहा। सारे आपके जो पेजेस हैं वो फॉलो कर रहे हैं किसको, मास्टर ए को, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि पेज नंबर ए से लेके पेज नंबर 5 तक मैं जो है वो पेरेंट बी को अप्लाई कर दूँ, कि जो है ए से 5 तक जो है वो पेरेंट बी को फॉलो करें। इसका आसान तरीका आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, टाइम टेकिंग है। आप राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से ऑप्शन चूज करें अप्लाई पेरेंट टू पेजेस, या हम सेलेक्ट करेंगे रेंज, कि हम कहते हैं कि बी पेरेंट अप्लाई हो जाए पेज नंबर 1 to 5 और यहाँ से आप ओके कर देंगे। ठीक है, तो हम ओके करेंगे और जो है टू पेज फ्रॉम A1, हाँ हमें क्योंकि उसका नाम चेंज हो चुका है A1 to A5, एंटर करेंगे। दैट्स इट, वाह अमेजिंग। डॉक्यूमेंट में आ जाएं, ये देखिए, हाँ आपके A से लेकर A1 से लेकर A5 तक जो है वो आपके बी पेरेंट अप्लाई हो चुका है और पेज नंबर भी उसके ऊपर है। ठीक है, इधर से मैं नॉर्मल प्रीव्यू ऑन कर देता हूँ सो दैट वी कैन सी विदाउट गाइड्स। लुक एट दिस, अमेजिंग राइट, इट्स वंडरफुल। पेज नंबर 6 आपका जो है वो फॉलो कर रहा है कोई और। हम एक और बना लेते हैं। ठीक है, न्यू जाते हैं और हम यहाँ से न्यू पेरेंट बना लेते हैं। ठीक है, ये सी है, ये हम क्या कहते हैं, ये भी बेस्ड हो किस पर, पेरेंट ए पर, क्योंकि पेज नंबर हमने उसी पे बनाया हुआ है। इसको हम ओके कर देते हैं। ठीक है, अब सी आपका ओपन हो चुका है, इस पर हम कुछ और अप्लाई कर देते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी यहाँ पे आप कुछ जो है वो हेडिंग लिखना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे कुछ एक हेडिंग लिख देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो सब पर अप्लाई हो जाए। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल बिग हेडिंग है और ये मैं अप्लाई करना चाहता हूँ सब पेजेस पर। और लुक एट दिस, हाँ नॉट सब पेजेस, लाइक चैप्टर 2 पर
या ये हमारा होगा पेज नंबर 6 to 10। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो अब ये हमारे पास बन तो गया है, ऑलराइट, बन तो गया। अब इसका अप्लाई करने का सेम तरीका है जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। इसको मैं साइज़ कम कर देता हूँ। अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, अप्लाई पेरेंट्स टू पेजेस, यहाँ पर आप लिखेंगे नाम पेज का, ठीक है, B1-B5। ओके, तो आपको रोमन में ही लिखना होगा, ठीक है, जो आपने वहाँ पे अप्लाई किया है वही लिखना होगा। तो आप ये देखेंगे तो अप्लाई हो चुका है, वाह ग्रेट। मतलब कि इस तरह से आप चैप्टर नेम लिख सकते हैं, आप जो है लोगोस लगा सकते हैं, पेज नंबरिंग अप्लाई कर सकते हैं, फूटर अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक इससे आसान तरीका कोई और हो नहीं सकता कि आप मास्टर पेजेस या पेरेंट पेजेस को समझें और जो है अपने इन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में अप्लाई करें। ऑलराइट, सो अब हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्ट मेन्यू की तरफ और इसमें देखते हैं कि कुछ कमांड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेटेड कमांड्स हैं, इनको हम देखते हैं वन बाय वन। कोई भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर बना लेते हैं। लेट्स सी, ये मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। उसके बाद आप जो है ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाते हैं, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है मूव। इसका मतलब है कि आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। मैं फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल मूव करना चाहता हूँ, प्रीव्यू करेंगे ये मूव होगा। वर्टिकल मूव करना चाहते हैं, वर्टिकल आप क्लिक करेंगे और प्रीव्यू करेंगे, ये मूव होगा। ओके, उसके बाद अगर आप ओके करेंगे तो जस्ट मूव होगा, अगर आप कॉपी करेंगे तो वो ये उसकी कॉपी बना देगा। ऑलराइट, आसान है। उसके अलावा हम क्या करते हैं और देखते हैं, हम ऑब्जेक्ट में जाते हैं, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर हमारे पास है स्केल। स्केल पे क्लिक करते हैं, आप इसको जो है यूनिफॉर्मली स्केल कर सकते हैं अगर ये चेन आपकी जो है वो लिंक्ड है। फॉर एग्जांपल 150% मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ऑलराइट, कॉपी करेंगे तो वो क्या होगा, उसकी एक और कॉपी बना देगा, लाइक दैट, सिंपल। उसके बाद ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म जाते हैं और उसके बाद रोटेट है। किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं आप 45 डिग्री पे, प्रीव्यू करेंगे तो वो रोटेट हो जाएगा, ठीक है। ओके करेंगे, कॉपी करेंगे तो इस तरह से रोटेशन हो जाएगी। अगर आप इसको एक और बार ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास है कमांड ट्रांसफॉर्म अगेन, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म अगेन, ट्रांसफॉर्म अगेन। इन डिज़ाइन में ट्रांसफॉर्म अगेन से रिलेटेड ये 4 ऑप्शंस हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। पहले ट्रांसफॉर्म अगेन आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जो कि लास्ट एक्शन आपने अप्लाई किया। ऑब्जेक्ट में जाते हैं, ट्रांसफॉर्म पे जाते हैं, ऑलराइट। उसके बाद ट्रांसफॉर्म अगेन दोबारा से देख लें, ट्रांसफॉर्म अगेन इंडिविजुअली, ये भी ऑलमोस्ट वही काम करता है। इन डिज़ाइन में ट्रांसफॉर्म अगेन की कोई शॉर्टकट की नहीं है। अगर आप इलस्ट्रेटर में पढ़ा है तो Ctrl+D हम यूज़ करते थे ट्रांसफॉर्म अगेन के लिए। चलें, इसके लिए भी हम शॉर्टकट की असाइन कर लेते हैं ताकि हमने आगे भी यूज़ करना है, इसको आसानी रहे और आपको पता भी चल जाए कि कमांड्स के लिए हम किस तरह से शॉर्टकट कीज असाइन करते हैं। आप क्या करेंगे, आप जो है एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस, और यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे शॉर्टकट कीज़, ठीक है। प्रेफरेंसेस से ऊपर आपको मिलेगी कीबोर्ड शॉर्टकट्स, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ आप असाइन कर देते हैं। आप सर्च कर लेंगे, हमें चाहिए जनाब ऑब्जेक्ट मेन्यू में, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेन्यू में नीचे आते हैं और यहाँ पर आपको मिलेगी ट्रांसफॉर्म अगेन, और इसको हम क्या करेंगे, हम असाइन करेंगे शॉर्टकट की। ये ट्रांसफॉर्म अगेन है, इधर आप शॉर्टकट लिखते हैं, मैं Alt+Ctrl+D जो है वो असाइन करवा देता हूँ। ओके, ये अनअसाइंड है, Alt+Ctrl+D और इसको असाइन। कहता है कैन नॉट मॉडिफाई द डिफ़ॉल्ट सेट, क्रिएट ए न्यू सेट बेस्ड ऑन द डिफ़ॉल्ट। ओके, यस कर दें। ओके, इसे हम डिफ़ॉल्ट कॉपी कह देते हैं, या आप जो है माई शॉर्टकट के नाम से आप जो है वो सेव कर दें, ठीक है। इसके बाद आप ओके करेंगे और इस तरह से क्या होगा कि आपकी ये शॉर्टकट की असाइन हो चुकी है। अब मैं Alt+Ctrl+Delete करता हूँ, ये ट्रांसफॉर्म अगेन हो रहा है। ऑलराइट, आसान है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद एक और ऑप्शन देख लेते हैं, ये हम फिल कर लेते हैं कलर, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म, और उसके बाद आपके पास है शेयर। अगर आप इलस्ट्रेटर जानते हैं तो ये इलस्ट्रेटर में भी ये कमांड्स हैं ट्रांसफॉर्म में और हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। शेयर, अगर आप इसको टिल्ट करना चाह रहे हैं किसी भी एंगल पे, प्रीव्यू करेंगे तो आप इस तरह से इटैलिक जो है वो बना सकते हैं, काइंड ऑफ इफ़ेक्ट। ऑलराइट, आसान है, मुश्किल नहीं है। इसको आप यहाँ रखें और आप जो है इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लें, देन यू कैन प्लेस पिक्चर ऑल्सो इनसाइड।
इसको आप जो है ऑल्ट ड्रैग से कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद यू कैन ऑल्सो फिल एन अदर कलर। ओके, नाइस। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म अगेन के ये जो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म अगेन हैं 3-4 किस्म के, इनका क्या मकसद है। हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेट्स सी ए पॉलीगॉन आई विल मेक, ठीक है। इसमें मैं कलर फिल कर लेता हूँ। अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ ऑल्ट एंड ड्रैग से, ये है मेरा मूव, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाके ट्रांसफॉर्म अगेन, जो कि मैंने शॉर्टकट की असाइन कर दिया, यही मैं यूज़ कर सकता हूँ। उसका मतलब सेम ही है, ठीक है, एक और दफ़ा कर देगा। ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट को करेगा। अभी क्या होगा कि आपको ये सेम ही लगेगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ। मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करके इस तरह से स्केल कर देता हूँ, ठीक है। स्केल करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से जो है रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं सिर्फ रोटेट कर रहा हूँ। 2 ट्रांसफॉर्मेशन मैंने इस पे अप्लाई किए हैं, स्केल और रोटेशन। अब अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट में जाते हैं ट्रांसफॉर्म अगेन इंडिविजुअली, तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेगा रोटेट की, दोनों नहीं करेगा, स्केल और रोटेट की, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इंडिविजुअली का मतलब है एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेगा। उसके अलावा अगर आप सीक्वेंस अप्लाई करते हैं, अगर आप सबको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में जाते हैं ट्रांसफॉर्म अगेन, अगर आप इंडिविजुअली करेंगे सिर्फ वो रोटेट करेगा, एक ही एक्शन अप्लाई करेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट में जाके ट्रांसफॉर्म सीक्वेंस अगेन करते हैं, इससे क्या होगा, वो ना सिर्फ रोटेट करेगा सबको, सबके ऊपर रोटेशन का इफ़ेक्ट अप्लाई कर देगा, और जो है वो स्केल का भी अप्लाई कर देगा। सीक्वेंस का मतलब है कि सारे, अगर आपने सारे सेलेक्ट किए हुए ऑब्जेक्ट तो सबको एक जैसा ही ट्रीट करके इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई कर देगा, ठीक है। अंडू करते हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं इंडिविजुअली, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म अगेन एंड ट्रांसफॉर्म सीक्वेंस इंडिविजुअली, ये आप करेंगे तो देखिएगा अब उसने हर ऑब्जेक्ट को एक सेपरेट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है, सबको एक नहीं किया, ठीक है। इसलिए वो इफ़ेक्ट आपको सिमिलर नज़र आ रहा है। होपफुली कि आपको बात समझ आ गई होगी। सीक्वेंस अगर आप करते हैं, मल्टीपल इफ़ेक्ट को एक साथ रिपीट करता है, जो आपने लास्ट टाइम किया है। अगर एक साथ सीक्वेंस अगेन का मतलब है सब पर एक साथ अप्लाई होगा। अगर आप इंडिविजुअली करेंगे तो हर एक ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली ट्रीट होगा। ऑलराइट, सो ज़्यादातर हम ट्रांसफॉर्म अगेन ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर काफ़ी दफ़ा आपको ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये ऑप्शन है आपके ट्रांसफॉर्म। अरेंज हम जो है वो पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से ही देखते आ रहे हैं। अरेंज जो है वो ऑर्डर को, ऑब्जेक्ट्स के ऑर्डर को अरेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू सेंड समथिंग बिहाइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट में जाएंगे अरेंज एंड यू कैन सेंड बैकवर्ड, मतलब 1 स्टेप सेंड टू बैक ऑल द वे बैक। राइट, सो इट्स ईजी, यू कैन डू दैट। उसके बाद ऑब्जेक्ट में जो हमारे पास मोस्ट यूज्ड कमांड है दैट इज़ सेलेक्ट। ये आप यूज़ कर सकते हैं सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट अबव, क्योंकि अभी एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये सिर्फ सिलेक्शन से रिलेटेड है। ये शॉर्टकट कीज आगे दी में आप यूज़ कर सकते हैं। लुक एट इट विल बी सिलेक्टेड, यू कैन फिल एन अदर कलर। ऑलराइट, इट्स नाइस। अगर आप ग्रुप करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को तो आप सिलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट में जाएंगे ग्रुप। ऑलराइट, कंट्रोल जी जो है वो शॉर्टकट की है, ये ग्रुप हो चुका है। अच्छा, ग्रुप को जो है वो आप इंडिविजुअली एडिट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। अगर आप डबल क्लिक करेंगे आप उस ग्रुप के अंदर चले जाएंगे और आप उसको मूव कर सकते हैं, रीडिफाइन कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे आप बाहर आ जाएंगे, देन ग्रुप विल बी एक्टिव अगेन। डबल क्लिक, अरेंज, डबल क्लिक एंड यू आर आउट ऑफ द ग्रुप। व्हाट अगर मैं पूरे ग्रुप को सिलेक्ट करके एक ही कलर अप्लाई करता हूँ तो सब जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं सबका कलर चेंज हो जाएगा। मैं अनडू कर देता हूँ। ओके, अनग्रुप करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट में जाके अनग्रुप करेंगे तो आपका ग्रुप जो है वो टूट जाएगा, अनग्रुप हो जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन है आपके पास वो है लॉक। कंट्रोल एल शॉर्टकट की, ऑब्जेक्ट आपका जो है वो लॉक हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो है उसको जो है कंट्रोल एल की शॉर्टकट की मदद से आप लॉक कर देंगे। दोबारा जाते हैं ऑब्जेक्ट में, लॉक, और ये लॉक हो गया। मैं ये बता रहा था सबसे अच्छी बात यह है कि इन डिज़ाइन में आप उस ऑब्जेक्ट को अनलॉक कर सकते हैं। अगर आप ये लॉक आइकन पे क्लिक करेंगे, ऑलराइट, तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट आपका अनलॉक हो जाएगा,
ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, ईजिली उसको मूव कर सकते हैं। ऑलराइट, तो होपफुली अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है आइकन, तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाता है। ऑलराइट, लाइक दैट, सो इट्स डन। तो ये आपको केयरफुली इस पर जो है वो सिलेक्ट करना है और क्लिक करना है, तो अनलॉक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं बाय क्लिकिंग। और अदरवाइज़ यहाँ तो ऑप्शन है ही अनलॉक की। हाइड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, शॉर्टकट की साथ साथ दी हुई है। आप जो है शो ऑल ऑन स्प्रेड कर सकते हैं, अनहाइड हो जाएगा। अगर आप यहाँ से मैनेज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट, अगर आपके पास लेयर्स पैनल ओपन है ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे भी जो बिहेवियर आप अप्लाई करेंगे यहाँ शो होगा। अगर आप ऑब्जेक्ट में जाके इसको लॉक करते हैं कंट्रोल एल की मदद से, यहाँ आपको दिखा रहा है लॉक है, मतलब कि इधर से भी अनलॉक कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। लेयर्स पैनल से भी आप हाइड या अनहाइड कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। और ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो चेंज द ड्राइंग ऑर्डर एज वेल, लाइक दैट। ओके, सो लेयर्स पैनल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ऑब्जेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, उसके बाद जो ऑप्शन है हमारे पास जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इमेज। ये बहुत ही ज़बरदस्त कमांड है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कमांड है। हम किसी भी इमेज से जो है वो कलर थीम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी इमेज से टाइपोग्राफी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और शेप भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फाइल में जाते हैं, प्लेस करते हैं कोई इमेज, लेट्स ब्रिंग दिस इमेज। ठीक है, इसको हम इस तरह से ड्रैग कर लेते हैं। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन दैट इज़ ये वाला एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इमेज, और यहाँ पर हमारे पास कलर थीम। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कलर थीम आपके पास आ चुकी है। कलर मोड आप चेंज कर सकते हैं, ब्राइट एंड लाइक दैट, इंटरेस्टिंग। और आप इधर से क्लिक करके भी मूव कर सकते हैं। लुक एट दिस, आई जस्ट लव दिस फीचर। अब आप क्या करेंगे, सेव टू CC लाइब्रेरी, और यहाँ पर आपकी कलर थीम सेव हो जाएगी जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी टाइपोग्राफी है, ठीक है, टाइपोग्राफी है किसी शेप में, वो भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट मी प्लेस अगेन, लेट्स सी, वी हैव दिस इमेज। अब मैं क्या करता हूँ, इससे टाइपोग्राफी एक्सट्रैक्ट करता हूँ। तो सेम ऑब्जेक्ट में जाते हैं, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इमेज एंड टाइप। अब यहाँ पर जो फ़ॉन्ट आपने यूज़ किया हुआ है, जो फ़ॉन्ट एक्सट्रैक्ट करना है, उसके गिर्द ये रेक्टेंगल इस तरह से बना दें, फाइंड सिमिलर फ़ॉन्ट और टाइपोग्राफी। ये आपके पास जो है सिमिलर फ़ॉन्ट जो है यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएंगे। ऑलराइट, यहाँ से आप देख सकते हैं और फ़ॉन्ट, और सेव टू CC लाइब्रेरी। ओके, जो भी अवेलेबल फ़ॉन्ट्स हैं वो आप फिर उनको यूज़ कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो सेव एज अ कैरेक्टर स्टाइल एंड यू कैन सेव ऑल्सो एज अ पैराग्राफ स्टाइल। ओके, कलर थीम भी जो है आपके पास बन चुकी है। यू कैन चेंज ऑल्सो फ्रॉम हियर, यू कैन सेव टू लाइब्रेरी, और यू कैन कॉपी ऑल्सो द कलर कोड। किसी भी कलर का कोड कॉपी करना है तो आप इधर क्लिक करेंगे, वो कोड आपका कॉपी हो जाएगा, दैट यू कैन यूज़ ईजिली इन एन अदर सॉफ्टवेयर ऑल्सो। तो इस तरह से आप जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इन डिज़ाइन में, दैट इज़ जनरेट QR कोड। हम ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करते हैं बहुत दफ़ा टू जनरेट QR कोड, लेकिन हम इन डिज़ाइन में QR कोड इस कमांड की मदद से जनरेट कर सकते हैं। क्लिक करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि QR कोड को स्कैन करने के बाद क्या आना चाहिए। प्लेन टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, टेक्स्ट मैसेज दिखाना चाहते हैं, हाइपर लिंक दिखाना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेट्स सी, आप जो है प्लेन टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, आप यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, आपका जो भी एड्रेस है, फ़ोन नंबर लिख दें, ठीक है। उसके बाद जो है आप ईमेल लिख दें। ओके, तो ये एड्रेस इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आप जस्ट ओके क्लिक करें तो ये आपका QR कोड बन जाएगा, लाइक दैट, ईजी। हम ऑनलाइन वेबसाइट्स जो है वो सर्च करते हैं और QR कोड बनाते हैं, वो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन यहाँ इन डिज़ाइन में आप अपना QR कोड बना सकते हैं। सिमिलरली अगर आप कोई ऑनलाइन लिंक का बनाना चाहते हैं तो आप QR कोड पर जाएंगे, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं वेब हाइपर लिंक,
यहाँ पे आप जो है वो URL दे सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने चैनल का और व्हाटएवर, ठीक है, लाइक दिस। तो इस तरह से आपका जो हाइपर लिंक है वो बन जाएगा। ऑलराइट, क्योंकि मैंने उसको सिलेक्ट किया हुआ था तो वो मॉडिफाई हो चुका है। ऑलराइट, इट्स ग्रेट। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट मेन्यू में ऑप्शन है वो हमारे पास है इफ़ेक्ट्स, ठीक है। इफ़ेक्ट्स हम अप्लाई कर सकते हैं। फिटिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फ्रेम फिटिंग ऑप्शंस हैं, ओके। उसके बाद इफ़ेक्ट्स है। इफ़ेक्ट्स जो है आप शेप पर इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने फ़ोटोशॉप पढ़ा हुआ है तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो ये मेरे पास क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है और उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और इफ़ेक्ट्स अप्लाई करता हूँ। सो सबसे पहले ड्रॉप शैडो है। इफ़ेक्ट्स का डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा, प्रीव्यू ऑन कर दें। आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ड्रॉप शैडो। ये उसकी तकरीबन सेटिंग है। आप एंगल चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और इट्स स्प्रेड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ओके। यहाँ से नॉइज़ चेंज कर सकते हैं, ओके। यहाँ से नॉइज़ है ये चेंज कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आप इनर शैडो दे सकते हैं। इनर शैडो अगर देना चाहें तो आउटर ग्लो दे सकते हैं, आउटसाइड इनर ग्लो दे सकते हैं। बेवल एंड एम्बॉस है, ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। अगर आप फोटोशॉप पढ़ कर आए हैं या फोटोशॉप का नॉलेज है तो ऑलरेडी ये सारे इफ़ेक्ट्स उसमें यूज़ किए हैं। तो यहाँ भी जो जो इफ़ेक्ट आपने यूज़ करने हैं सिंपल आप यहाँ से अप्लाई करें और इधर से उसकी सेटिंग्स कर लें। जो मुझे सबसे अच्छा इफ़ेक्ट लगता है वो है ग्रेडियंट फेदर, ठीक है। ग्रेडियंट फेदर ये इन डिज़ाइन की सबसे अच्छी कमांड है, विच आई लाइक द मोस्ट। कि अगर आप किसी भी पिक्चर को नीचे से ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ग्रेडियंट फेदर टूल ले सकते हैं और जस्ट यू विल ड्रैग लाइक दिस। आपने सिर्फ क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना है, जिस तरफ से ट्रांसपेरेंसी दिखानी है उस तरह से ये देखें ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। वेरी नाइस एंड वेरी इजी, यू कैन डू मल्टीपल टाइम। अब इसको अगर मॉडिफाई करना है तो उसके लिए आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो सेम इफ़ेक्ट्स का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। सेम हम जो है यहाँ से भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारे पास है इफ़ेक्ट्स, तो ग्रेडियंट फेदर। तो यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ग्रेडियंट फेदर है, यहाँ से देखिएगा ब्लैक मतलब आपका जो है, यहाँ से वाइट मतलब विजिबल एंड ब्लैक मतलब डिसअपियर, ओके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ओपेसिटी यू कैन कंट्रोल ऑल्सो लाइक दिस, ओके। सेम इस तरह से लीनियर रेडियल कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। यू कैन अप्लाई एंड ऑल्सो यू कैन एडजस्ट ओपेसिटी एंड द लोकेशन एज वेल, लुक एट दिस, ब्यूटीफुल। उसके बाद डायरेक्शनल फेदर भी है। अगर आप चारों डायरेक्शन से अप्लाई करना चाहते हैं, एक डायरेक्शन से अप्लाई करना चाहते हैं, टॉप और बॉटम से करना चाहते हैं, ठीक है, तो आई जस्ट लव दिस फीचर इन डिज़ाइन। हमें फ़ोटोशॉप में ये बहुत मुश्किल से इफ़ेक्ट करना पड़ता है और इलस्ट्रेटर में तो हमें ओपेसिटी मास्क यूज़ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ये ग्रेडियंट फेदर की बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। यू कैन मेक ट्रांसपेरेंट एनीथिंग, नॉट ओनली द पिक्चर, ओके। अगर लेट्स सी आपके पास अगर रेक्टेंगल भी है, ये मेरे पास रेक्टेंगल है, फिल करते हैं कलर और यू कैन अप्लाई ग्रेडियंट फेदर टू इट। वाओ, इट्स वेरी वेरी नाइस एंड वेरी इजी। आई जस्ट लव दिस फीचर इन डिज़ाइन, ओके। इसने बहुत ज़्यादा काम आसान कर दिया है, लुक एट दिस, ओके। तो ये इफ़ेक्ट्स भी जो है ना आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इन डिज़ाइन में। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट में हमारे पास इन डिज़ाइन का न्यू फीचर है वो है फ्लेक्स लेआउट। फ्लेक्स लेआउट एक जस्ट लाइक ए कंटेनर काम करता है, जिसमें हम अपने ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तरतीब के साथ रख सकते हैं, उनके दरमियान जो स्पेस है उसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 हेडिंग्स लिखी हैं और 4 इमेजेस लिए हैं। मैं इनको ग्रुप कर लेता हूँ, कंट्रोल जी, और इसे भी कंट्रोल जी, सेलेक्ट कंट्रोल जी एंड कंट्रोल जी। तो ये 4 ग्रुप्स मेरे पास बन गए हैं। इन सब को ही मैं इस तरह से सिलेक्ट करूँगा तो प्रॉपर्टीज़ पैनल में फ्लेक्स लेआउट की ऑप्शन मिल जाएगी। इसके अलावा ऑब्जेक्ट में भी आपके पास फ्लेक्स लेआउट है। ऐड टू फ्लेक्स लेआउट पे क्लिक करेंगे और हम विंडोज़ में से क्या करते हैं, फ्लेक्स लेआउट का पैनल जो है वो बाहर निकाल लेते हैं ताकि हम आसानी से और ऑप्शन देख सकें। तो यहाँ से आप क्रिएट फ्लेक्स लेआउट करेंगे तो देखिएगा ऑटोमेटिकली जो स्पेस थी इन चारों के दरमियान वो एडजस्ट हो चुकी है और इसके बाहर जो है एक कंटेनर आ चुका है, ठीक है। इस तरह का एक कंटेनर इन चारों इमेजेस के
जो है वो सराउंडिंग्स में आ चुका है। सबसे पहले तो आपके पास डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन ये है कि अभी ये रो वाइज है, लेफ़्ट टू राइट, आप इसको राइट टू लेफ़्ट कर सकते हैं। आप देखते हैं ये हेडिंग्स, ग्रुप्स या ऑब्जेक्ट्स चेंज हो रहे हैं। आप इधर से कॉलम कर सकते हैं, सिंगल कॉलम में होगा, ठीक है। आप इसकी डायरेक्शन भी इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रैप हो जाए 2 कॉलम्स में, ठीक है, तो आप इधर से रैप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, हमें जो इसकी विड्थ है उसको मैनेज करना होगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसकी विड्थ ऑटो है, आप फिक्स भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी, हम इसको फिक्स करते हैं और हम इसको 10 सेंटी कर देते हैं। ऑलराइट, अब इसकी विड्थ जो है वो फिक्स्ड हो गई है। या हम इसको क्या करते हैं 5 सेंटी कर देते हैं और हाइट जो है हम क्या करते हैं, हाइट को 10 सेंटी कर देते हैं। ऑलराइट, अब ये हो गई फिक्स्ड। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखें कि कट रहा है, मेरा जो तीसरा ऑब्जेक्ट था वो यहाँ से कट रहा है क्योंकि ये रो में अलाइन था। अगर मैं इसको यहाँ से रैप कर दूंगा तो ये देखिएगा वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। हाइट यहाँ से हम और मैनेज कर सकते हैं, लेट्स सी 7 सेंटीमीटर कर देते हैं। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए ये बड़ा आसानी के साथ अरेंज हो गया है। सेम आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, इधर से चेंज करना चाहे कॉलम वाइज, रो वाइज, ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं। उसके बाद अलाइनमेंट है, आप पूरे कंटेनर में आप जो है मिडिल अलाइन कर सकते हैं, बॉटम अलाइन कर सकते हैं, टॉप अलाइन कर सकते हैं। उसके अलावा पैडिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं। पैडिंग मतलब कि इंसर्ट स्पेसिंग हम कह सकते हैं, जिसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं। उसके बजाय हम यूज़ करते हैं स्पेसिंग बिटवीन कॉलम्स। इधर से आप क्या करेंगे, स्पेस बिटवीन कॉलम्स जो है वो आप इधर से मैनेज कर सकते हैं। जितनी भी स्पेस आप रखना चाहें, लुक एट दिस, तो वो इस तरह से मैनेज हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हाइट आप ऑटो कर देंगे तो इस तरह से ऑटोमेटिकली हाइट जो है वो एडजस्ट हो जाएगी। आप इधर से और ज़्यादा कम कर सकते हैं स्पेस बिटवीन कॉलम्स, ठीक है। तो ये एक ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है, आप ऑटो हाइट करके जो है वो इसको अरेंज कर लें। व्हाट अगर हम विड्थ ऑटो कर दें, ठीक है, उसके बाद रैप है, आप इधर से पकड़ेंगे इसको और इस तरह से एडजस्ट करेंगे खुद ब खुद, ठीक है, ये देखें। तो इस तरह से आप जो है ऑटो एडजस्ट भी कर सकते हैं। जहाँ पे आपको ठीक लगता है वहाँ पे आप इसको रहने दें और आपका रिज़ल्ट अचीव हो जाएगा। एक और जो इसका ज़बरदस्त फीचर ये है कि आप इसकी रीपोजीशन कर सकते हैं किसी भी ग्रुप को। इसको आपने पकड़ा और इस तरह से यहाँ पर रख दिया, ये रीपोजीशन हो गया। हेडिंग 1 को हमने हेडिंग 3 के साथ रीपोजीशन कर दिया, ठीक है। हेडिंग 2, हेडिंग 1, ये एक हेडिंग 4 होनी चाहिए थी, बाय द वे मेरा ध्यान नहीं गया, तो हम इसको डबल क्लिक करके 4 कर लेते हैं, लेट्स सी, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4, तो हम हेडिंग 4 को रिप्लेस कर सकते हैं हेडिंग 1 के साथ, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है फ्लेक्स लेआउट की। तो आप इजीली जो है आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली चीज़ें क्या होंगी, अरेंज होती जाएंगी। उसके बाद और ऑप्शन है कि स्टार्ट में आप किस तरह से इसको हम समझ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, ओके, स्पेस बिटवीन इक्वली है, स्पेस अराउंड आप मैनेज कर सकते हैं, स्पेस इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कि ऑब्जेक्ट को किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस कंटेनर के अंदर। तो ये है आपका फ्लेक्स लेआउट, जिसकी मदद से आप कह सकते हैं कि लिक्विड लेआउट बना सकते हैं, कस्टम लेआउट बना सकते हैं इन डिज़ाइन में, जो कि बहुत ही पॉपुलर है वेब डिज़ाइनिंग में, CSS में, HTML में। लेकिन अब ये इन डिज़ाइन का न्यू फीचर है और बहुत ही पावरफुल फीचर है, आप इसको अपने लेआउट में ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टूल बॉक्स को। ये टूल बॉक्स में कितने टूल्स हैं, अगर आप इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप ऑलरेडी जानते हैं तो ये बहुत आसान होगा इसको समझना, लेकिन नहीं भी जानते तो फिर भी आपको समझ आ जाएगा कि ये टूल हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं एडोबी इन डिज़ाइन में। तो सबसे पहला टूल है आपके पास सिलेक्शन टूल, विच इज़ यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मूव ऑब्जेक्ट, रीसाइज ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं कलर फिल कर लेता हूँ, ओके, आउटलाइन, एंड दिस इज द फिल कलर, ओके। अब अगर आप इसको मूव करना चाह रहे हैं तो आप सिलेक्शन टूल लें, आप इसको मूव कर सकते हैं, आप इसको रोटेट कर सकते हैं, आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आप रीसाइज प्रोपोर्शनली कर सकते हैं, ऑलराइट।
अगर आप जो है येलो एंकर पे क्लिक करते हैं तो आप इसके कॉर्नर्स को जो है वो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ सिलेक्शन टूल। एंड ऑफ कोर्स आप इसको कॉपी कर सकते हैं, होल्ड ऑल्ट की एंड ड्रैग। अगर शिफ्ट प्रेस करते हैं तो स्ट्रेट ड्रैग होता है, ऑल्ट प्रेस करके रखते हैं तो कॉपी होता है। ऑलराइट, सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ सिलेक्शन टूल। नेक्स्ट जो टूल है वो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, विच इज़ यूज टू वर्क ऑन पाथ डायरेक्टली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आपके पास ये एक रेक्टेंगल है। सिलेक्शन टूल से आप क्या करते हैं, इसको सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। लेकिन समझ लीजिए कि अगर ये वाला एंकर पॉइंट है, इसको आपने थोड़ा सा ऊपर की तरफ करना है। ओके, तो फिर हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इज़ यूज टू वर्क डायरेक्टली ऑन द पाथ। आप इसको सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे वाइट एरो टूल बन गया। आप इसको क्लिक करेंगे एंकर पॉइंट पे, ठीक है, एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो गया, आप इसको डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे सिलेक्ट कर लें और क्लिक करके आप उसको मूव कर सकते हैं। लुक एट दिस, सिलेक्ट करें एंकर पॉइंट को मूव कर सकते हैं, मीन्स यू कैन डायरेक्टली वर्क विद द पाथ। ओके, तो ये हमारे पास है वाइट एरो टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ओके, आगे हम इसका यूज़ देखते हैं कि किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको फ़िलहाल हम इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद जो टूल है वो है पेज टूल। ये एक यूनिक टूल है इनडिज़ाइन में, जिसकी मदद से आप यूनिक पेजेस भी बना सकते हैं एक डॉक्यूमेंट में इनडिज़ाइन में। फॉर एग्जांपल, एक पेज आपके पास लीगल हो सकता है, एक लेटर हो सकता है A4 A5। एक ही डॉक्यूमेंट में आप मल्टीपल पेजेस डिफरेंट साइजेस के बना सकते हैं। पेजेस पे हम क्लिक करते हैं, अभी राइट नाउ हमारे पास एक ही पेज है, प्लस साइन पे क्लिक करते हैं और पेजेस ऐड करते हैं। प्रॉपर्टीज़ पे जाके फेसिंग पेजेस वाला जो ऑप्शन है अनचेक कर देते हैं। अब हमें कॉलम वाइज पेजेस नज़र आएंगे। अब आप ये चाहते हो कि पहला पेज लेटर हो, दूसरा पेज लीगल हो, A4 हो या A5 हो या कस्टम साइज़ हो, किस तरह से करेंगे। पेज को आपने सेलेक्ट किया, पेज टूल पे क्लिक किया। अब ये पेज आपका सिलेक्टेड है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, साइज़ को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपके पास लीगल है। ओके, ये वाला ऊपर वाला पेज हम सेलेक्ट करते हैं, इसको आप जो है A4 कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वाला पेज आप सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, A5 कर सकते हैं। ओके, तो एक ही डॉक्यूमेंट में आप डिफरेंट पेज साइजेस इन डिज़ाइन में रख सकते हैं। अगर आप मैनुअली चेंज करना चाह रहे हैं, एक और मैं ऐड करता हूँ मैनुअली। यहाँ पर आपको हाइट एंड विड्थ मिल जाएगी, आप दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 8 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो ये साइज़ हम रख लेते हैं और उसके बाद एक और पेज ऐड कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से आप जो है डिफरेंट साइजेस खुद से अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं इन डिज़ाइन में। ओरिएंटेशन चेंज करना चाहें, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। ओके, अगर आप मैनुअली रीसाइज करना चाहते हैं तो आप इधर से क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो वो नहीं होता। तो उसके लिए आपको एक काम करना है, आपको ऑल्ट की प्रेस करनी है, उसके बाद आपको रीसाइज करना है। ठीक है, ऑल्ट की एंड लेफ़्ट क्लिक के साथ आप पेज को क्या कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही आसान तरीका है इन डिज़ाइन में मल्टीपल पेजेस के साथ काम करने का। उसके बाद जो टूल है वो है गैप टूल। गैप टूल इज़ यूज टू मैनेज गैप बिटवीन ऑब्जेक्ट। ये भी बहुत हैंडी टूल है और बहुत ज़बरदस्त टूल है कि आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने ड्रॉ किए हुए इन डिज़ाइन में, उनके दरमियान गैप को आप मैनेज कर सकते हैं। इसका एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सी, हम यहाँ पे कुछ पिक्चर प्लेस होल्डर बनाते हैं। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि वो प्रोपोर्शनली ड्रॉ होगा। अगर आप लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करके रखें और कीबोर्ड से राइट एरो की दबाएं तो क्या होगा, आप मोर कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप अप एरो की दबाएंगे तो फिर क्या होगा, आप मोर रोज़ ऐड कर सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप ग्रिड क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये एरो कीज़ दबा के जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेफ़्ट क्लिक माउस बटन मैंने स्टिल दबाया हुआ है। अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो प्रोपोर्शनली सब बॉक्सेस बन जाएंगे। लुक एट दिस। तो ये डिफरेंट पिक्चर प्लेस होल्डर मैंने ड्रॉ किए हैं सिर्फ एक ही कमांड की मदद से।
सेम इसी तरह अगर मैं रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, उसके बाद राइट एरो की प्रेस करता हूँ तो मेरे पास 2 जो है रेक्टेंगल्स बन जाएंगे। लुक एट दिस, वाओ अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त है अगर आप जो है वो लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास को 2 पिक्चर चाहिए लाइक दिस, फिर आप एरो की दबाएं और इसके बाद इस तरह से मैनेज कर लें। लुक एट दिस, वाओ अमेजिंग। ओके, उसके बाद अगर आप गैप इनके दरमियान मैनेज करना चाहते हैं तो आप गैप टूल लेंगे। गैप टूल यू शॉर्टकट की है, क्लिक करेंगे, नाउ जस्ट क्लिक एंड मैनेज गैप। लुक एट दिस, तो सिर्फ आप क्लिक करें और उसको मूव करें लेफ़्ट एंड राइट, आप देखेंगे जो गैप है आपका वो मूव हो रहा है और ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली रीसाइज हो रहे हैं। ठीक है, कुछ हम इनमें पिक्चर्स डाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल फाइल में जाते हैं और कंट्रोल डी प्लेस, यहाँ से हम कुछ पिक्चर इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिटिंग, अभी तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि पिक्चर्स किस तरह से इंसर्ट करते हैं किसी भी प्लेस होल्डर में। ऑलराइट, अब अगर इनके दरमियान गैप को मैनेज करना है तो आप क्या दबाएंगे, आप गैप टूल लेंगे और लुक एट दिस, नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, गैप मैनेज कर रहा हूँ बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स का फ्रेम जो है देख रहे हैं आप, रीसाइज हो रहा है, जबकि पिक्चर वहाँ पर पिक्चर भी क्या हो रही है, अकॉर्डिंगली रीसाइज हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर आपके पास ये डायरेक्ट एक ही कॉलम है तो ये पूरे कॉलम को क्या करेगा, एक साथ ट्रीट करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इंडिविजुअली लाइक जो एडजेसेंट सेल है सिर्फ वही काम करें, ठीक है, ये ऊपर वाला इफ़ेक्ट जो है वो ना करें, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये देखिएगा ऊपर वाला जो है कॉलम, उसका रिलेशन इससे ब्रेक हो चुका है और शिफ्ट की से आप सिर्फ एडजेसेंट सेल को जो है वो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, देन यू कैन रीसाइज द गैप। लुक एट दिस, वाओ अमेजिंग। अगर आप कंट्रोल प्रेस करते हैं आप क्या कर सकते हैं, गैप को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लुक एट दिस, अगर आप चाहते हैं सिर्फ एडजेसेंट सेल का गैप कम या ज़्यादा हो, फिर आप कंट्रोल एंड शिफ्ट दोनों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ। लुक एट दिस, वाओ अमेजिंग। अगर आप ऑल्ट की प्रेस करते हैं फिर क्या होता है, फिर आपका गैप और ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ मूव करते हैं। लुक एट दिस, वाओ। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम गैप्स के साथ प्ले कर सकते हैं। ठीक है, लुक एट दिस, अगर आप मूव करना चाह रहे हैं आप शिफ्ट यूज़ करें, कंट्रोल यूज़ करें, ऑल्ट यूज़ करें फॉर मल्टीपर्पज़ एंड मैनेज योर लेआउट इन अ ईजी वे इन एडोबी InDesign। ओके, उसके बाद जो टूल है वो बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। इन शॉर्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कहता हूँ या कॉपी टू क्लिपबोर्ड कहते हैं, और उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। सबसे पहले जैसे कि नाम से मालूम होता है कंटेंट कलेक्टर टूल, कि ये कंटेंट को कलेक्ट करता है। कंटेंट प्लेसर टूल है, वो कंटेंट को प्लेस करता है बिटवीन द डॉक्यूमेंट्स और विद इन द डॉक्यूमेंट। मैं एक और डॉक्यूमेंट को फॉर एग्जांपल ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि ये एक डॉक्यूमेंट है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसमें से कुछ कंटेंट कॉपी करना चाहता हूँ। मैं एक नया डॉक्यूमेंट भी बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से A4 डॉक्यूमेंट हम बना लेते हैं प्रिंट का, और लाइक दिस। अब मैं कुछ डाटा ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ यहाँ से इस डॉक्यूमेंट में और इस डॉक्यूमेंट में, या विद इन डॉक्यूमेंट ऑल्सो। बहुत आसान है, आपने सबसे पहले क्लिक करना है कंटेंट कलेक्टर पर। ये जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक कन्वेयर बॉक्स आ जाएगा जो कि कंटेंट कलेक्टर का है। ये कलेक्ट करता है कंटेंट। ऑफ कोर्स आपने सिर्फ जिस कंटेंट को कलेक्ट करना है उस पर जस्ट क्लिक कर देना है, वो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर। ठीक है, क्लिक कर देना है। दूसरी फाइल में आते हैं, यहाँ से जो कुछ चाहिए आप जस्ट क्लिक कर दें, क्लिक कर दें। ठीक है, क्लिक कर दें तो वो यहाँ पर क्या होगा, स्टोर होता रहेगा, काइंड ऑफ क्लिपबोर्ड। लुक एट दिस। ठीक है, उसके बाद अगर आप क्या करना चाहते हैं, अब आप प्लेस करना चाहते हैं तो कंटेंट प्लेसर यूज़ करते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं, बी प्रेस कर सकते हैं, या यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये आपका डॉक्यूमेंट है, जो चीज़ आपने प्लेस करनी है वो यहाँ पर प्लेस कर लें। लेकिन प्लेस करने के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, पहले तो आप कंटेंट कलेक्ट प्लेसर पे क्लिक करेंगे, फिर ये कमांड एक्टिव हो जाएंगी। पहली जो कमांड है आपके पास ऑप्शन है प्लेस करने की, प्लेस रिमूव फ्रॉम कन्वेयर एंड लोड नेक्स्ट। इसको अगर आप क्लिक करते हैं
तो ये पिक्चर को प्लेस कर देगा इसमें, कन्वेयर से रिमूव कर देगा और नेक्स्ट लोड करेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वो कन्वेयर में भी रहे तो आप इधर से क्या करें, मल्टीपल एंड कीप इन कन्वेयर। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल इमेजेस को प्लेस कर सकते हैं लेकिन वो कन्वेयर में भी रहेगा। लास्ट बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, प्लेस इन द कन्वेयर, राइट, प्लेस इन द डॉक्यूमेंट देन कीप इन द कन्वेयर एंड लोड नेक्स्ट। तो ये प्लेस भी करेगा, ठीक है, और नेक्स्ट मूव करेगा। लेकिन अगर आप खुद से मैनुअली मूव करना चाहते हैं तो ये एरो की है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप मूव कर सकते हैं जो भी आपको डॉक्यूमेंट या जो भी डाटा चाहिए इसमें से सिलेक्ट करें, इस ऑप्शन को क्लिक करें। अब वो क्या करेगा, प्लेस करेगा, यहाँ पे उसको रखेगा भी सही और नेक्स्ट भी लोड कर लेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान फीचर है इन डिज़ाइन में, आप यूज़ कर सकते हैं कंटेंट कलेक्टर एंड कंटेंट प्लेसर। अगर आप किसी भी जो ऑब्जेक्ट है या कंटेंट है उसको डिलीट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो सेलेक्टेड कंटेंट कन्वेयर से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, लाइक दिस, आसान है। उसके बाद अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट से डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो कंटेंट कलेक्टर आपके पास है, ये बटन है लोड कन्वेयर। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप लोड क्या चीज़ करना चाहते हैं कन्वेयर में, सिलेक्शन, अगर आप कुछ आपने सेलेक्ट किया हुआ है, पेजेस करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से ऑल पेजेस क्लिक करके ओके करता हूँ। ठीक है, तो पूरे पेजेस का जितना भी कंटेंट होगा यहाँ पर लोड हो जाएगा, यहाँ पर वो दिखा भी रहा है आपको। ठीक है, इसके अंदर अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं न्यू डॉक्यूमेंट में, इसको हम सेलेक्ट करके सबको डिलीट कर देते हैं फ़िलहाल। अब यहाँ अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, प्लेसर पे जाएंगे तो यहाँ आपको बताएगा कि इसमें आपके पास 7 एलिमेंट्स हैं। क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको 7 डिटेल बता देगा। ठीक है, सब उस पेज से डाटा कलेक्ट कर लिया। इस पर क्लिक करेंगे, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये आपके पास शो करवा देगा। वापस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं और प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोड करें, उसके बाद सिलेक्ट करें, प्लेस करें। ठीक है, सेलेक्ट करें, एरो की से प्लेस करें, मतलब कि पूरे पेज का डाटा भी लोड कर सकते हैं आप और जहाँ चाहें जब चाहें उसको प्लेस कर सकते हैं। तो ये आपका कंटेंट कलेक्टर एंड कंटेंट प्लेसर विच इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल इन InDesign। ओके, उसके बाद जो टूल है आपके पास टूल बॉक्स में वो है टेक्स्ट टूल और टाइप टूल। जैसे कि आपको मालूम है InDesign सिंगल लाइन टूल टेक्स्ट टूल पे काम नहीं करता, मतलब कि अगर आप क्लिक करेंगे तो ये लिखना नहीं स्टार्ट कर देगा, आपको एक फ्रेम बनाना पड़ता है, देन यू कैन टाइप टूल। ओके, लाइक दिस। टाइप टूल को हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं। सिंपल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इधर से साइज चेंज कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द फॉन्ट एंड यू कैन कंट्रोल द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। अगर आप साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इधर से क्लिक करेंगे तो सिर्फ क्या होगा, फ्रेम का साइज़ छोटा या बड़ा होगा। आप कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके आप दोनों का साइज़ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो ज़बरदस्त ऑप्शन है टाइप टूल में वो है टाइप ऑन अ पाथ टूल। अगर आपके पास कोई पाथ है, मान लीजिए सर्कल है, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। अब इसके ऊपर अगर आप टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो ऑन अ पाथ तो आप राइट क्लिक करेंगे, टाइप ऑन अ पाथ, और इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये देखें, ये प्लस का साइन आ रहा है, मतलब कि आप इसके ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो लाइक दिस, टाइप ऑन अ पाथ टूल इन InDesign। ठीक है, अब इसको फॉर्मेट करना है तो सेलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट की सारी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन। ठीक है, और उसके बाद फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। लुक एट दिस। ओके, आसान है। उसके बाद जो है आप इसको अगर मूव करना चाहें, ठीक है, सिलेक्शन टूल लेंगे और इसके बाद आपके पास रेंज की यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगी। आप ये आपकी स्टार्ट रेंज है, एंड रेंज है, ऑलराइट। तो इसको आप सेलेक्ट करते हुए क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। ओके, इसको हम सेलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, एंड यू कैन आल्सो मूव फ्रॉम हियर। तो ये इस तरह से आप जो है रेंज को मूव करेंगे और यहाँ पे आपके पास स्टार्ट रेंज है, एंड रेंज है, एंड
आपके पास मिडल रेंज है। तो यहाँ से अकॉर्डिंगली आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इन डिटेल टाइप ऑन अ पाथ टूल को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा इलस्ट्रेटर का लेसन या इलस्ट्रेटर का कंप्लीट कोर्स देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल के साथ टाइप ऑन अ पाथ टूल को समझाया है। उसके अलावा और भी ऑप्शन हैं। अगर आप जो है टाइप में जाके टाइप ऑन अ पाथ की ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ और जो है ऑप्शंस मिल जाती हैं। आप फ्लिप कर सकते हैं, लुक एट दिस, आप टू द पाथ टॉप आप कर सकते हैं, आप बॉटम कर सकते हैं, आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, प्रीव्यू ऑन कर लें। आप इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, स्क्यू अप्लाई कर सकते हैं, रिबन अप्लाई कर सकते हैं, अलाइनमेंट आप जो है उसकी चेंज कर सकते हैं, असेंडर डिसेंडर सेंटर। ओके, एक और भी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है इसमें। अगर आप जो है वो वर्टिकली टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, मैं यहाँ से एक पेंसिल टूल है इसको ले लेता हूँ, एक हम यहाँ पे ऐसे पाथ बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑन अ पाथ टूल आप लेते हो और इसके ऊपर क्लिक कर देते हो, ठीक है। देन हम इस पर भी फिल कर सकते हैं, राइट क्लिक करें और फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। वाओ, अमेजिंग। आप इसको क्या करें, आप इसको सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन, और यहाँ पे ऑप्शन में जाके अगर आप इफ़ेक्ट जो है वो स्क्यू कर देंगे तो लुक एट दिस, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त आपका इफ़ेक्ट ऐसे बन जाएगा जैसे कि टेक्स्ट आपकी लाइन के ऊपर जो है वो चलता हुआ आ रहा है। ऑलराइट, तो इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास टूल है लाइन टूल, विच इज़ यूज टू जस्ट ड्रॉ द सिंपल लाइन। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है पेन टूल। पेन टूल इज़ द मास्टर टूल ऑफ ऑल ड्राइंग सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। इसमें आपने बहुत ज़्यादा काम करना है और बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है, क्योंकि इनडिज़ाइन एक पेज लेआउट पेजिनेशन सॉफ्टवेयर है, लेआउट डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हम ड्राइंग का काम कम करते हैं, लाइक इन्फोग्राफिक्स, लोगोज बनाना, ठीक है, इलस्ट्रेशंस बनाना, वो काम हम इलस्ट्रेटर में बनाकर यहाँ पर सिर्फ हम उसको इंपोर्ट करते हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इनडिज़ाइन के साथ इलस्ट्रेटर की फ़ाइल को हम किस तरह से अटैच कर सकते हैं या वहाँ के कंटेंट यहाँ पर किस तरह से लेकर आ सकते हैं। फ़िलहाल पेन टूल को देखते हैं। पेन टूल इज़ यूज टू ड्रॉ द लाइंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, लुक एट दिस, ठीक है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट या शेप बना सकते हैं। अगर इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, किसी भी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं। अगर कोई एंकर पॉइंट ऐड करना चाहते हैं फॉर फर्दर मॉडिफिकेशन तो पेन टूल के अंदर ही ऐड एंकर टूल क्लिक करेंगे, यू कैन ऐड एंकर ओवर द पाथ, ऑलराइट, लाइक दिस। अगर रिमूव करना चाहते हैं डिलीट, तो आप एंकर पे क्लिक करेंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड एंकर है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कन्वर्ट डायरेक्ट पॉइंट टूल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एंकर पॉइंट है उसको आप चेंज कर सकते हैं कर्व में सिंपली। ओके, उसके बाद अगर पेन को आप ऑल इन ऑल यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, पेन टूल लें, कोई भी शेप आप इस तरह से ड्रॉ करें और आपको एंकर ऐड करना है तो सिंपल इसी टूल में रहते हुए पाथ पे क्लिक करेंगे तो एंकर ऐड हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो पेन टूल आपका डायरेक्ट सिलेक्शन में चेंज हो जाता है और यू कैन मूव ऑल्सो सिलेक्टेड एंकर पॉइंट्स, ठीक है। क्लिक करें, ये सिलेक्ट, और उसके बाद आप जो है मूव कर लें। अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टेड एंकर पर क्लिक करते हैं तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड एंकर है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो पेन टूल इज़ ऑल इन वन टूल। पेन टूल की मदद से आप जो है वो कर्व्स भी बना सकते हैं। क्लिक, देन क्लिक, होल्ड एंड ड्रैग, ठीक है। ये यूनिवर्सल मैकेनिज़्म है पेन टूल का कि किसी भी सॉफ्टवेयर में आप पेन टूल एडोबी में यूज़ करेंगे तो आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, वो आपको एक कर्व जो है वो बना करके देता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। आप जो है कंट्रोल प्रेस करके हैंडल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी शेप बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो पेन टूल पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है अगर आप एक अच्छे इलस्ट्रेटर बनना चाहते हैं तो। उसके बाद पिक्चर प्लेस होल्डर है, ये हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। शेप टूल है, सिंपल शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, ऑलराइट, और उसमें आप कलर्स फिल कर सकते हैं, कोई भी कलर फिल करना चाहते हैं तो सिंपल है, आसान है। उसके बाद जो आपके पास टूल है वो है सीजर टूल। सीजर टूल इज़ जस्ट टू मेक अ कट ऑन द पाथ। अगर आपके पास एक पाथ है, पाथ समझ लीजिए आउटलाइन है, और आप एक कट लगाना चाहते हैं तो आप ये
सीज़र टूल लें और जस्ट आप इस तरह से कट लगा रहे हैं। कट लगाने के बाद आप इजीली उस पाथ को मूव कर सकते हैं। ठीक है, समझ लीजिए आपके पास एक पॉलीगॉन है, आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं, तो सीज़र टूल लें और मेक श्योर करें कि आप पाथ पे ही क्लिक कर रहे हैं। ओके, ये देखें आप इस तरह से कट कर सकते हैं, आसान है। उसके बाद जो टूल है वो बहुत ही पॉपुलर टूल है और लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है फॉर द फर्स्ट बिगिनर्स। इसमें है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। अगर आपके पास कोई शेप है या ऑब्जेक्ट है, उसको फ्रीली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लें और आप उसको सिंपली ट्रांसफॉर्म कर लें, जैसे कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं विथ दी हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल। लेकिन उसके अंदर जो है वो है रोटेट टूल। रोटेट टूल आर इसकी शॉर्टकट की है, आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। लुक एट दिस। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो सेंटर पॉइंट है वो इसके कॉर्नर पर है। अगर आप क्लिक करेंगे तो वो पिवट पॉइंट चेंज हो जाएगा, देन यू कैन मूव इट। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं वाइल मूविंग, तो आप क्या करेंगे, आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे, यू कैन ऑल्सो कॉपी। ट्रांसफॉर्म अगेन करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म अगेन, शॉर्टकट की मैंने असाइन की है पिछले लेसन में, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, तो इस तरह से वो दोबारा से हो जाएगा। ठीक है, इसको हम रिमूव करते हैं और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। एक इलिप्स बनाते हैं फॉर एग्जांपल लाइक दिस। इसमें कलर फिल कर लेते हैं, आर प्रेस करते हैं रोटेट टूल के लिए और पिवट पॉइंट चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आर और ये पिवट पॉइंट यहाँ पर चेंज हो गया। क्लिक करके मूव करते हैं, ऑल्ट प्रेस करते हैं फॉर द कॉपी और उसके बाद ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म अगेन, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट, लाइक दैट यू कैन ऑल्सो यूज़ इन टर्म्स ऑफ दिस। अगर आप पर्टिकुलर एंगल देना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन इन डिज़ाइन में है। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपने सेलेक्ट किया और आपने रोटेट टूल लिया। जब आप पिवट पॉइंट को चेंज कर रहे हैं तो आप ऑल्ट एंड क्लिक करें, ऑल्ट दबाकर क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक, शॉर्टकट कीज़ आ रही हैं यहाँ पर। यहाँ पे आप एंगल दे दें कोई भी, फॉर एग्जांपल 30। आप प्रीव्यू देखेंगे तो वो क्या करेगा, इसको सिर्फ रोटेट करेगा, लेकिन मुझे कॉपी करना है, कॉपी। उसके बाद ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म अगेन लाइक दैट, ओके, या लाइक दिस। वाओ, अब आपके पास क्या हुआ, आपके पास एग्जैक्ट एंगल है और एग्जैक्ट एंगल के थ्रू ही आपने इसको जो है वो मूव करवाया है या रोटेट करवाया है। ऑलराइट, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इफ़ यू हैव डन इन इलस्ट्रेटर। सो ये बहुत ही आसान होगा आपके लिए यहाँ पे करना। उसके बाद आपके पास है स्केल टूल विच इज़ यूज टू स्केल ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, स्केल टूल पे आप क्लिक करेंगे यहाँ से और इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं लाइक दैट। ओके, शिफ्ट दबाएंगे तो आप जो है वो प्रोपोर्शनली कर सकते हैं। सेम अगर आप ऑल्ट दबाएंगे तो यू कैन कॉपी ऑल्सो। ओके, पिवट पॉइंट चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन चेंज द पिवट पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये पॉलीगॉन है, इसको दरमियान से स्केल करना है तो आपने क्या किया, स्केल का बटन दबाया, पिवट पॉइंट यहाँ से सेंटर में कर लिया और उसके बाद इसको यहाँ से बड़ा कर दिया। ऑल्ट एंड शिफ्ट दोनों की मैं दबाता हूँ तो कॉपी भी हो जाएगा। फिर ट्रांसफॉर्म अगेन, कंट्रोल डी, ये कंट्रोल डी, ऑल्ट कंट्रोल डी मैंने खुद असाइन किया है कीबोर्ड शॉर्टकट से। तो ये ट्रांसफॉर्म टूल्स हैं, होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। लास्ट जो है वो शेयर टूल है विच इज़ यूज टू टिल्ट योर ऑब्जेक्ट। जस्ट सिंपल, जस्ट गो हियर एंड शेयर, जस्ट ईजीली यू कैन शेयर, आसान है। पिवट पॉइंट चेंज करना चाहते हैं, पिवट पॉइंट चेंज करें और इसको इस तरह से आप कॉपी कर लें। ठीक है, बहुत आसान है। उसके बाद जो आपके पास इन डिज़ाइन में टूल है वो है ग्रेडियंट टूल। इन डिज़ाइन का ग्रेडियंट टूल थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि उतनी आज़ादी आपको नहीं देता जितनी इलस्ट्रेटर में ग्रेडियंट टूल में है। आप ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करेंगे एंड जस्ट क्लिक वंस, आपका ग्रेडियंट फिल हो जाएगा उस शेप के अंदर। अब आप डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप जो है ग्रेडियंट मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 टाइप्स हैं। कोई कलर चेंज करना है तो सिलेक्ट करें और यहाँ से आप उस कलर को चेंज कर लें। उस कलर क्लिक करें, डबल क्लिक और चेंज कर लें। कलर ऐड करना है, आप क्लिक करेंगे, स्पॉट पे कलर ऐड हो जाएगा। रिमूव करना है, रिमूव हो जाएगा। टाइप चेंज करनी है, टाइप। मैनुअली करना चाहते हैं डायरेक्शन चेंज, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग। ओके, सिंपल है, आसान है, आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप रिवर्स ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास ग्रेडियंट की ऑप्शन है इन डिज़ाइन में। उसके बाद हैमबर्गर मेन्यू है, आप ऑप्शंस को हाइड भी कर सकते हैं और आप शो भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये इस तरह से ग्रेडियंट काम करता है इनडिज़ाइन में। उसके बाद जो सबसे बेस्ट ऑप्शन इनडिज़ाइन में मुझे लगता है वो है आपके पास ग्रेडियंट फेदर टूल, जिसको हम पिछले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ। इसको क्लिक करके आप फेदर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, चाहे वो शेप हो चाहे वो पिक्चर हो, ठीक है। आई जस्ट लव दिस फीचर इन इनडिज़ाइन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फाइल से एक पिक्चर को ले आता हूँ। ये बहुत ही पावरफुल टूल है और बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्टेड था तो डायरेक्ट पिक्चर उसी में आई है, वो भी अपडेट ऑटोमेटिकली हो गई थी। डबल क्लिक करते हैं, क्लिक एंड ड्रैग, तो हमने यहाँ से ग्रेडियंट फेदर टूल लिया और यू कैन जस्ट अप्लाई फेदर विच साइड यू वांट। लुक एट दिस, जस्ट मैं क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, डायरेक्शन बता रहा हूँ, वो फेदर खुद ब खुद अप्लाई कर रहा है, ठीक है। आप छोटा फेदर बनाना चाहते हैं छोटी लाइन बनाएं, बड़ा फेदर बड़ी लाइन। खुद से अगर कस्टम करना चाहते हैं डबल क्लिक करके, ये सारी ऑप्शंस हैं जो कि मैं पीछे वाले लेसन में बता चुका हूँ, तो आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स अमेजिंग। डबल क्लिक, यहाँ से आप डायरेक्शनल फेदर भी दे सकते हैं, बेसिक फेदर भी दे सकते हैं, सारी ऑप्शंस यहाँ पर हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है इनडिज़ाइन में बहुत ही ज़बरदस्त है, वो है हमारे पास आई ड्रॉपर टूल और जो है कलर थीम टूल। ये बहुत ज़्यादा काम आता है स्पेशली कलर्स बनाने के लिए इनडिज़ाइन में, ओके, और पूरी की पूरी कलर थीम ऐड करने के लिए। यहाँ पे एक पैनल होता है, स्वेचेस का पैनल इनडिज़ाइन में, ठीक है। यहाँ पर हमें सारे कलर्स नज़र आ रहे होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इस डॉक्यूमेंट में हैं। अगर आप कोई कलर स्वेच ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आप किसी कलर स्वेच पे क्लिक करें, प्लस साइन पे क्लिक करें, ठीक है, वो कलर डुप्लीकेट हो जाएगा। डबल क्लिक करें, वो ओपन हो जाएगा। कोई भी कलर यहाँ पर आप बना लें जो आपको पसंद आता है या जो आपके पास वैल्यूज़ हैं जिस कलर की, उसके बाद ओके करेंगे, वो कलर यहाँ पर सेव हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं मैं किसी पिक्चर से एक कलर थीम बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लें कि ये आपके पास एक इमेज है और मैं इधर से एक कलर थीम ऐड करना चाहता हूँ अपने स्वेचेस में इन फॉर्म ऑफ फोल्डर। तो यहाँ पर ये टूल बहुत ज़बरदस्त काम करता है, विच इज़ कलर थीम टूल। इस पर आप क्लिक करेंगे, एक दफ़ा क्लिक करें, एक दफ़ा क्लिक करने के बाद जो जो इसमें कलर्स हैं आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस बटन पे प्रेस करते हैं ऐड दिस थीम टू द स्वेचेस, तो क्या होगा, पूरी की पूरी ये थीम, पूरे के पूरे ये कलर स्वेचेस में ऐड हो गए फॉर्म ऑफ फोल्डर। लुक एट दिस। क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आप शेप बनाएं, इनको यूज़ करें, ओके। अगर आपको सिर्फ एक ही कलर चाहिए, लेट्स सी फॉर एग्जांपल मैं एक और इमेज लाता हूँ और यहाँ से मुझे सिर्फ एक कलर चाहिए। इसको आपने क्लिक किया, आप जो भी कलर चाहिए उसके क्लिक करें और यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं ऐड दिस थीम टू स्वेचेस। जस्ट क्लिक किया, एज ए फोल्डर में करना चाह रहे हैं, ऑल्ट क्लिक टू ऐड सेलेक्टेड कलर ओनली। तो कलर को सिलेक्ट करें, ऑल्ट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ वो कलर ऐड होगा। सॉरी, सेलेक्ट करें, यहाँ पर आके ऑल्ट दबाएं, क्लिक करें, ठीक है, तो वो ही वाला जो सिलेक्टेड कलर है आपका वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। ओके, सेलेक्ट करें और ऑल्ट क्लिक करें, ऑल्ट दबाएं, क्लिक, देन दैट कलर विल बी एडिड टू दिस। ओके, तो ये बहुत ही पॉपुलर टूल है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ इमेज से कलर एक्सट्रैक्ट करने के लिए और स्वेचेस में ऐड करने के लिए, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आई ड्रॉपर टूल है। इसमें आई ड्रॉपर टूल इज़ यूज टू कॉपी द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसमें ये कलर फील्ड है। मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ लाइक दिस, ठीक है। यहाँ मैं एक और कलर फिल कर लेता हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट में ये वाला कलर फिल करना है तो आप आई ड्रॉपर लें, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, देन इट विल कॉपी द सेम कलर, ठीक है। फ़ॉन्ट हो, फ़ॉन्ट का स्टाइल आप कॉपी कर सकते हैं, लाइक डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यू कैन कॉपी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसी के अंदर आपके पास मेजर टूल है विच इज़ यूज टू मेजर द डिस्टेंस, ठीक है। 2 पॉइंट के बाद अगर आप एक लाइन भी बनाएंगे ना ऐसे, वो भी इसका डिस्टेंस बताएगा, एंगल बताएगा, ठीक है, विड्थ एंड हाइट बताएगा। क्लिक करें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यहाँ पर एक दफ़ा लाइन बना दें। ये जस्ट वन टाइम प्रीव्यू दिखाता है, जस्ट टू सी
वन टाइम, लाइक विड्थ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और हाइट ये है, ठीक है। सिर्फ आपने क्लिक करके ऐसे मूव करना है, लाइन बनानी है, ओके। तो उससे क्या होगा, अगर शिफ्ट दबाएंगे स्ट्रेट लाइन बनेगी। देन इट्स ओनली वन टाइम प्रीव्यू, ये डायमेंशंस नहीं है, ये मतलब कि लेबल नहीं होगा, सिर्फ एक दफ़ा आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, ठीक है। तो ये आपके पास टूल था मेजर टूल। उसके बाद जो आपके पास टूल है वो है नोट्स। अगर समझ लीजिए आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स है और आपके पास एक डाटा है, उसमें कुछ नोट्स आप लिखना चाहते हैं फॉर द रीडर, तो आप लिख सकते हैं। तो आप पॉइंट क्लिक करें जहाँ नोट्स ऐड करने हैं, लाइक यहाँ पर, और नोट्स पे क्लिक कर दें, ठीक है। और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देन दिस इज़ द नोट्स, ओके, दिस इज़ इम्पोर्टेंट चेंजेस, ओके, टू बी डन, राइट। ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, आपके पास यहाँ पर एक नोट्स जो है वो ऐड हो जाएगा। जब वो इसके ऊपर क्लिक करेगा तो देन ही कैन रीड दैट नोट्स, ओके, आसान है। उसके बाद पेन टूल विच इज़ यूज टू जस्ट मूव योर स्क्रीन, ऑलराइट, मूव योर पेज, यू कैन जस्ट मूव इट विद द हैंड टूल। यही आप जो है वो किससे कर सकते हैं, स्पेस बार से। Alt and scroll wheel, zoom in and out, press space bar and left click, you can use the hand tool also. Zoom tool which is used to zoom a particular area like this, ठीक है, वो आप जो है Alt and scroll wheel से भी कर सकते हैं। जहाँ पे आपका माउस होगा सिर्फ उसी एरिया को क्या करता है, जूम। जबकि जूम टूल से आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया को जूम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास कलर पिकर है। कलर पिकर हम देख चुके हैं बहुत दफ़ा, आप कलर पिक कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। यहाँ से आप उसको जो है क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। आउटलाइन का कलर फिल में आ जाएगा, फिल का कलर आउटलाइन में चला जाएगा। उसके बाद डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक, ब्लैक एंड वाइट फिल एंड स्ट्रोक करना चाहते हैं, एम्प्टी फिल ब्लैक स्ट्रोक करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अगर आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स है लाइक दिस, इसमें टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो नीचे ये दो ऑप्शन आपके ऑन हो जाते हैं। इफेक्ट्स कंटेनर ओनली, वो कंटेनर में सिर्फ कलर फिल करता है। टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट को जो है वो एडिट करेगा। उसके बाद कुछ आपके पास ड्राइंग मोड्स हैं, इसको क्लिक करते हैं, सॉलिड ड्राइंग मोड्स। उसके बाद ग्रेडियंट ड्राइंग मोड्स और नन, ये इलस्ट्रेटर वाले ही तीनों मोड्स हैं। उसके बाद आपके पास प्रीव्यू मोड है, नॉर्मल, विच इज़ यूज टू शो एवरीथिंग, गाइडलाइंस, ग्रिड लाइंस, सब चीज़ें शो करवाता है। अगर आप यहाँ पर प्रीव्यू मोड पे क्लिक करेंगे सो ये आपका हाइड कर देगा मार्जिन्स को, ठीक है, और गाइड्स को। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको क्लिक करें, दैट्स इट, राइट। पहले बहुत ज़्यादा ये मैसी लग रहा था, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया वो सब कुछ जो है वो गायब हो गया, हाइड हो गया। आप व्यू में जाके यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं फुल स्क्रीन जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। इधर से आप सिंपल व्यू से भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे लास्ट में यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, व्यू ऑप्शन, यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। रूलर, अगर रूलर नहीं चाहिए आप इधर से कंट्रोल कर लें, ऑलराइट। गाइड्स नहीं चाहिए, हाइड कर दें। हिडन कैरेक्टर्स भी आप देख सकते हैं, अगर हिडन कैरेक्टर्स आप देखना चाहें, फॉर एग्जांपल स्पेस अगर आप प्रेस करते हैं, राइट, तो हिडन कैरेक्टर्स वो आपको शो करवाएगा नॉर्मल व्यू में, ठीक है, लाइक दिस। तो ये आपके पास एंटर का सिंबल होता है, स्पेस का सिंबल आपके पास ये वाला होता है, ठीक है। जैसे मैं स्पेस दे रहा हूँ, ये आपका स्पेस का सिंबल है, ऑलराइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द टूल बॉक्स इन InDesign। आई होप कि आपको ये सारे टूल्स आसानी के साथ जो है वो समझ आ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि InDesign में हम टेबल्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। टेबल्स इज़ यूज्ड टू ऑर्गेनाइज डाटा एज वेल, एंड टेबल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। अगर आपके पास डाटा कॉलम्स में है, सीरीज़ में है, तो हम टेबल्स लाजमी होते हैं उनको सही तरह से डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है, सो दैट यूज़र कैन अंडरस्टैंड ईजीली। तो टेबल आपने क्रिएट कैसे करना है, यहाँ पे टेबल का सेपरेट मेन्यू InDesign में दिया हुआ है। मतलब कि टेबल इतना इंपॉर्टेंट है कि उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमांड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, क्रिएट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा डायमेंशंस ऑफ द टेबल। तो सबसे पहले बॉडी रो कितनी है, मतलब कि कितनी टोटल रोज़ आपको चाहिए, लेट्स सी 5 रोज़ हम ले लेते हैं। कॉलम्स कितने चाहिए, हम ये 5 कॉलम्स ले लेते हैं। हेडर रो,
हेडर रो कहते हैं कि ये रो जो है ये हर पेज पे रिपीट होगी आपके, मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा एंट्रीज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हेडर जो है हर पेज पे रिपीट हो, ताकि कस्टमर को पहले पेज पे ना आना पड़े कि ये किस चीज़ का कॉलम चल रहा है, तो क्या करते हैं हेडर रो एक ले लेते हैं। तो जो कुछ भी हम इस हेडर रो में लिखेंगे वो सब पेजेस पर क्या होगा, अप्लाई होगा। फुटर रो होती है लास्ट में, जिसमें हम टोटल्स वगैरह शो करवाते हैं, ये भी हम एक रो ले लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हेडर रो है वो किस तरह से काम करती है। फ़िलहाल हम टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए आपको क्या होगा, आपको मैनुअली ड्रैग करना पड़ेगा लाइक दिस। जिस तरह से बाकी चीज़ें फ्रेम में आती हैं इन डिज़ाइन में, टेबल भी आपका फ्रेम में आता है। जैसे आप क्लिक करेंगे सिलेक्शन टूल और ये देखेंगे ये एक फ्रेम में है। अगर आप इसको बड़ा करते हैं फ्रेम को, ये देखिएगा फ्रेम बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं फ्लो ऑफ द टेबल, आप चाहते हैं कि टेबल जो है वो एक पेज से दूसरे पेज पर जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, आपको एक और टेक्स्ट फ्रेम लेना होगा। एक और टेक्स्ट फ्रेम हम यहाँ पर दूसरे पेज पे बना देते हैं लाइक दिस, और इस पहले वाले पेज को इसके साथ लिंक कर देते हैं। फ्लो सेलेक्ट करेंगे, ये जो लास्ट में फ्लो आइकन है आपके पास, क्लिक करेंगे एंड जस्ट क्लिक किया। अब पहले पेज का आपका जो है टेक्स्ट फ्रेम लिंक हो गया और दूसरे वाले पेज के टेक्स्ट फ्रेम के साथ। अब अगर आप क्लिक करके और रोज़ ऐड करते हैं, मैं जस्ट टैब प्रेस करता हूँ, टैब, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली रोज़ जो है वो ऐड होती जाएंगी, सेम लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो जैसे ही यहाँ पे ख़त्म होगा तो नेक्स्ट पेज पे आपका टेबल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब हेडर रो क्या होती है? हेडर रो होती है सबसे ऊपर वाली रो टेबल की। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, लाइक सीरियल नंबर है आपका, जो है सीरियल नंबर लिख लेते हैं, और उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट कस्टमर का नाम लिख लेते हैं, ओके, कस्टमर का फ़ोन नंबर लिख लेते हैं, उसका एड्रेस लिख लेते हैं, ऑलराइट, और रिमार्क्स। इसके बाद आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पहले पेज पर, वो ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पर आ रहा है, क्योंकि ये है हेडर रो। हेडर रो का मतलब यही है कि वो हर पेज पे रिपीट होगी। आप चाहे अब इसकी कोई भी फॉर्मेटिंग करें यहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे कि सब पेजेस पे आपको वो शो होगी। अलाइनमेंट टेक्स्ट की आप चेंज कर सकते हैं, मिडल अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट। अगर आप सेल में कलर फिल करना चाहते हैं, यहाँ पे फिल कलर है, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी फिल कलर, तो क्या होगा वो बैकग्राउंड में फिल हो जाएगा। टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, सिंपल रो को सिलेक्ट करें और क्लिक करें टी पर, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑलराइट, लाइक दिस। तो ये क्या हुआ, टेबल की आपकी जो है वो हेडर रो बन गई, ठीक है। अब उसके अलावा अगर आप बॉडी रो में डाटा लिखते हैं, लुक एट दिस, ये रिपीट नहीं होगा बाकी रोज़ में, ठीक है। तो टैब करके आप क्या कर सकते हैं, कोई भी डाटा लिख सकते हैं कस्टमर का, जो डाटा आपके पास अवेलेबल है। फॉर्मेटिंग सेम है, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अलाइन, फ़ॉन्ट्स वगैरह, या जो भी आपने सेटिंग करनी है दैट यू कैन डू ईजीली। अगर आपने अब टेबल को मैनेज करना है, मैनेज मतलब कुछ रोज़ ऐड करनी है, डिलीट करनी है, उसके लिए आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे पूरी रो को, जस्ट सेलेक्ट लाइक दिस, और क्लिक करके आप टेबल के मेन्यू में जा सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट का पूरा एक ऑप्शन है, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेल सेलेक्ट कर सकते हैं, रो, कॉलम, टेबल, हेडर रो, बॉडी, ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। हम रो को सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करके भी आपके पास ये ऑप्शन आती है, इंसर्ट करते हैं, क्या इंसर्ट करना है, रो, एक और रो इंसर्ट हो जाएगी। पूछेगा कि पहले या बाद में, जो सिलेक्टेड रो है इसके अबव इंसर्ट करनी है या इसके बाद में, तो बिलो, इसको ओके करेंगे, रो इंसर्ट हो जाएगी, आसान है। इसी तरह से अगर आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करें, राइट क्लिक आप सेलेक्ट कर लें। अगर आपको परेशानी हो रही है माउस से सेलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट कॉलम, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, राइट क्लिक डिलीट कॉलम, और कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा, आसान है। राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट करते हैं कॉलम, और एक और कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, लेफ़्ट और राइट, मुझे राइट साइड पे चाहिए, ओके करेंगे, ब्लैंक एम्प्टी कॉलम आ जाएगा, आसान है। उसके अलावा अगर आप जो है सेल सेलेक्ट करना चाहते हैं, लाइक ओनली सेल में आपने कोई कलर फिल करना है, तो आप जो है टेबल में जाएंगे, सेलेक्ट सेल,
तो ये सिर्फ सेल सेलेक्ट हो जाएगा। इसकी भी आप इंडिविजुअल कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर आपने कॉलम्स को मर्ज करना है, राइट क्लिक करेंगे, मर्ज सेल्स करेंगे, आपके सारे सेल्स जो हैं वो मर्ज हो जाएंगे। सिमिलरली इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, मर्ज सेल, लाइक दैट। वाओ, इजी। स्प्लिट करना चाहते हैं आप, सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, और आपके पास स्प्लिट। पहले आपने सेल को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ओके, सेलेक्ट करें सेल, फिर आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट सेल हॉरिजेंटली और वर्टिकली। मैं क्या करना चाहता हूँ, वर्टिकली स्प्लिट करना चाहता हूँ, वर्टिकली स्प्लिट हो जाएगा। आप मूव भी कर सकते हैं अगर मूव करना चाहें, लाइक दिस। ठीक है, अगर मूव करना चाहें आप इस तरह से कॉलम्स को मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप जो है, या अगर आप देखें शिफ्ट प्रेस करेंगे ना, शिफ्ट प्रेस करके मूव करेंगे तो इंडिविजुअल ईजीली आप मूव कर सकते हैं। ओके, तो टेबल्स को क्रिएट करना इन डिज़ाइन में बहुत ही आसान है, और मैंने आपको हेडर रो के ज़रिए से मूव करना भी बताया। लेट्स सी, अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है और उसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं टेबल में। लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल सेम सीरियल नंबर है, कॉमा से सेपरेट करते हैं, नेम है, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, ऑलराइट, और रिमार्क्स है। तो यहाँ पर आपने कुछ इस तरह से डाटा लिख लिया। अब ये डाटा जो है सेपरेट है, वो किससे है, कॉमा से। आप टैब भी दे सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद टेबल में जाता हूँ, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यहाँ आपसे पूछेगा कि कॉलम सेपरेटर क्या है, तो मैंने क्योंकि कॉमा यूज़ किया है। अगर आपका टैब है तो आप यूज़ कर सकते हैं, मैं कॉमा यूज़ करता हूँ। और उसके बाद रो स्पेसिंग आप एज अ पैराग्राफ, रो सेपरेटर, क्योंकि जो है अगर एंटर करता, फॉर एग्जांपल चलें रो सेपरेट भी हम कर लेते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर फॉर एग्जांपल हम 1 लिख लेते हैं, फिर हम कॉमा दे देते हैं, नाम हम लिख लेते हैं, कॉमा दे देते हैं, ऑलराइट। तो फ़ोन नंबर हम लिख लेते हैं, कॉमा दे देते हैं। ओके, तो एड्रेस लिख लेते हैं, और ये आपका कस्टमर है, सब्सक्राइब्ड। ओके, अब हमारे पास कॉलम्स भी हैं, रोज़ भी हैं। अब हम सेलेक्ट करते हैं, टेबल में जाते हैं और यहाँ से हम करते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब यहाँ पे सेपरेटर, कॉलम सेपरेटर हमारे पास क्या है, कॉमा है, और रो सेपरेटर पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब है जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट पैराग्राफ हो जाता है। ओके करेंगे, लुक एट दिस, वाओ, सो इजी। अब आप फॉर्मेटिंग करना चाहें, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं कलर। अगर आप बॉर्डर फॉर्मेट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करके ये बॉर्डर की ऑप्शन है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी स्टाइल। लाइन का ये सिर्फ बाहर आएगा, अगर आप मिड में क्लिक कर देंगे तो अब क्या होगा, वो मिड में भी लाइन को फिल करेगा। तो आप कोई भी लाइन यहाँ से ले सकते हैं, उसकी विड्थ जो है यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये कलर है आउटलाइन का, ये भी कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक दिस। फॉर सम रीज़न इफ़ यू वांट टू डू दैट ईजीली यू कैन डू दैट। ठीक है, तो ये हमने सीखा कि टेक्स्ट से टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है। अब हम बात करते हैं टेबल स्टाइल्स के बारे में। टेबल स्टाइल्स का मतलब ये है कि अगर आप एक कंपनी प्रोफाइल बना रहे हैं और उसमें आप उसके आइटम्स को लिस्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेबल्स चाहिए, हर पेज पे टेबल चाहिए कुछ आइटम्स की डिस्क्रिप्शन के लिए। तो आपको बार बार टेबल बना के फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम एक दफ़ा टेबल का स्टाइल बना लेते हैं। ठीक है, उसको बनाने के लिए क्या है, आप टेबल और एक क्रिएट टेबल ले लें, आप कोई भी रैंडम टेबल बना लें। मुझे इसमें जो है वो हेडर और फुटर रो नहीं चाहिए, तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, यहाँ से आप ले लें बॉडी रो, कॉलम रो, अगर आपके पास जो है वो डिसाइडेड है। क्लिक करके एक टेबल हम बना लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमने इसका स्टाइल फॉर्मेट करना है, डिफ़ाइन करना है, जो हम बार बार यूज़ करना चाहते हैं। उसके लिए पहले हम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। सिलेक्ट करते हैं टेबल, यहाँ पे मिलेगा आपको ऑप्शन टेबल सेटअप। ठीक है, टेबल ऑप्शन में टेबल सेटअप, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पर हमने क्या करना है, अपने टेबल को फॉर्मेट करना है। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, टेबल को क्लिक करते हैं, टेबल सेटअप, टेबल लाइक दैट। ओके, प्रीव्यू ऑन रखते हैं ताकि हमें साथ साथ नज़र आए। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है टेबल सेटअप। टेबल की डायमेंशन है, कितनी रोज़ चाहिए, कितनी कॉलम्स चाहिए। इधर से कॉलम इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़ हो जाएगा, इधर से रोज़ इंक्रीज़ करेंगे, रोज़ आपकी इंक्रीज़ हो जाएंगी।
क्यों नहीं शो करवा रहा? क्योंकि उसका टेक्स्ट फ्रेम यहाँ तक लिमिटेड है। ओके, टेक्स्ट फ्रेम आपका क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, देन वो आपको बाकी रोज दिखाएगा। लुक एट दिस, ठीक है। फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, टेबल में जाते हैं, टेबल ऑप्शंस और टेबल सेटअप। यहाँ पे आप डायमेंशन भी इसकी फिक्स कर सकते हैं, ऑलराइट, अगर करना चाहें। कितनी फिक्स हम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमें सिर्फ 5 जो है वो कॉलम चाहिए और रोज़ हमें सिर्फ इतने चाहिए। ओके, उसके बाद है टेबल बॉर्डर। अगर टेबल का बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, वेट यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं लाइक दिस, और कलर डिसाइड कर सकते हैं, जो भी आपका कलर होगा टेबल बॉर्डर का। नाइस। उसके बाद जो है टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर टाइप है, ये सिलेक्ट कर सकते हैं, मुझे सॉलिड ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टेबल स्पेसिंग है, अगर स्पेस बिफोर एंड आफ्टर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अगर कोई डाटा है जो आपने लिखना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है रो स्ट्रोक। ये जो आप लाइंस देख रहे हैं ना रो के दरमियान में, इनको स्ट्रोक कहते हैं। ऑल्टरनेटिव पैटर्न, इसका मतलब है कि एवरी अदर रो, हम चाहते हैं कि एक के बाद दूसरी रो जो है वो चेंज हो। तो यहाँ पर आपके पास है वेट हम डिसाइड कर देते हैं लाइक दिस 2 और 1, थोड़ा बड़ा रख लेते हैं ताकि आपको नज़र आए इजीली। टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कलर मैं क्या करता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट रो का जो स्ट्रोक चेंज करना चाहते हैं उसकी टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, वेट सेलेक्ट कर सकते हैं और आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कलर हम इधर से क्या करते हैं, येलो दे देते हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट टू शो यू। इसको क्लिक करते हैं, यहाँ से 1 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद है कॉलम स्ट्रोक। कॉलम स्ट्रोक भी हम क्या करते हैं, एवरी अदर कॉलम। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका कलर भी चेंज कर लेंगे, ग्रीन, और पॉइंट चेंज कर लेंगे। लुक एट दिस। सिमिलरली सेकंड आपके पास है, यहाँ भी आप क्या करेंगे, चूज़ कर लेंगे। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से चेंज कर लें, ठीक है। अदरवाइज़ वही रहने दें जो आपने उस रोज़ की दी थी। ओके, उसके बाद है फिल्स पर आते हैं। ऑल्टरनेटिव रो, आप यहाँ से कोई भी पैटर्न चूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं एवरी अदर रो पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कलर एवरी अदर रो लाइक दैट। नेक्स्ट रो का कलर क्या होगा वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। टिंट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं 20%, लाइक कितनी ओपेसिटी होनी चाहिए, लाइक दैट। दिस अमेजिंग, ऑलराइट। उसके बाद हेडर एंड फुटर रो, जो कि हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे, अगर आपको चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं। हम आएंगे कॉलम स्ट्रोक में और यहाँ पर हम इसकी विड्थ भी थोड़ी सी ज़्यादा कर लेंगे ताकि हमें नज़र आए। ओके, तो ये आपने एक ग्रीन टेबल जो है वो डिज़ाइन कर लिया, ग्रीन एंड काइंड ऑफ ब्लू, लाइट ब्लू और पर्पल। ओके कर देते हैं, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं टेबल क्रिएट करूँ तो यही स्टाइल मुझे टेबल का मिले। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टेबल को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, डबल क्लिक करके। उसके बाद आप क्या करें, आप जाएं टेबल स्टाइल में। इसका हमें एक स्टाइल अब क्रिएट करना होगा। सेलेक्ट किया, हम आ गए विंडोज़ में, स्टाइल्स और टेबल स्टाइल्स। अगर आपको पता होगा हमने टेक्स्ट और पैराग्राफ स्टाइल्स भी बनाए थे, जस्ट काइंड ऑफ ब्लॉक्स, जिनको हम जब चाहें यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग पैराग्राफ और टेक्स्ट पर। इसमें भी हम ऐसा ही करते हैं। इसको हम टेबल स्टाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर नाम दे देंगे जो भी नाम देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन टेबल हम कर लेते हैं, ऑलराइट। उसके बाद क्या करेंगे, ये सेव हो गया आपका स्टाइल। अब बेशक आप क्या करें, इसको डिलीट कर दें। अब हम करते हैं टेबल, क्रिएट टेबल, सेम टेबल। अगर हम 3 रोज़ 3 कॉलम के साथ बनाते हैं, यहाँ पर है टेबल स्टाइल। इसको क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे ग्रीन, ओके, एंड नाउ ड्रॉ द टेबल। लुक एट दिस। तो आपका कितना टाइम सेव हो चुका है। डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको टेबल स्टाइल नज़र आएंगे जो आपने अप्लाई किए हुए हैं, ऑलराइट। बेसिक टेबल, नो टेबल स्टाइल, वापस जा सकते हैं। हाँ, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑलरेडी बिल्ट इन टेबल स्टाइल्स होते हैं, जिनको हम ईजीली जो है ना क्या करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं बाय जस्ट क्लिकिंग। सेम यहाँ भी आप बहुत ज़्यादा टेबल स्टाइल्स बनाकर रख लें। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन जस्ट टॉगल बिटवीन दैम एंड यू कैन अप्लाई ऑन दैम, ऑलराइट। आई होप कि आपको टेबल कंप्लीटली समझ आ गया होगा कि टेबल को किस तरह से इंसर्ट करना है, फॉर्मेट करना है,
फॉर्मेट करने के बाद उसके स्टाइल्स किस तरह से बनाने हैं। Okay, now let's talk about the appearance and the alignment in Adobe InDesign. Let's see, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप अलाइन करना चाहते हैं तो इसको आप सिलेक्ट करें। यहाँ प्रॉपर्टीज़ पैनल में अलाइनमेंट की ऑप्शन आपको मिलती हैं। अलाइनमेंट करने से पहले आपको यहाँ से टारगेट जो है सिलेक्ट करना होता है। सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन टू सिलेक्शन चेक्ड होता है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं अलाइन टू। Okay, now let's talk about the alignment in Adobe InDesign. Alignment का मतलब है placement of the object with reference to another object. मैं क्या करता हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं सिलेक्ट करके कलर फिल कर लेता हूँ। इसको मैं अलाइन करना चाहता हूँ। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आपको एक रेफरेंस चाहिए होता है जिसके अकॉर्डिंगली आपको इसको प्लेस करना होता है। एग्जाम्पल, मैं इस ऑब्जेक्ट को इस पेज के लेफ़्ट या राइट साइड पे रखना चाहता हूँ। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे इसके एज से अलाइन करना चाहता हूँ ऑटोमेटिकली, या राइट साइड पे, या मार्जिनस के अकॉर्डिंगली करना चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, अलाइन का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा प्रॉपर्टीज़ पैनल में। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी टारगेट। बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन टू सिलेक्शन होती है, आप करेंगे अलाइन टू मार्जिन अगर आपको मार्जिन के अकॉर्डिंगली अलाइन करना है। यहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं लेफ़्ट, ये मार्जिन के लेफ़्ट साइड पे अलाइन हो जाएगा। आप जो है सेंटर करना चाहते हैं, आप राइट करना चाहते हैं टू द मार्जिन सेलेक्ट करेंगे। अगर अलाइन टू द पेज करना चाहते हैं तो आप जो है अकॉर्डिंग टू द पेज भी अलाइन कर सकते हैं, टॉप, मिडल, ऑलराइट। सो इट्स अप टू यू, इट्स वेरी ईजी। यू कैन ऑल्सो अलाइन टू द स्प्रेड। ओके, स्प्रेड से अलाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। एंड next we have align to the bleed. If you have bleed inside the document you can also align. bleed create कर लेते हैं, लेआउट में जाते हैं, मार्जिन एंड कॉलम्स यहाँ पे आपको मिलता है मार्जिन एंड कॉलम्स, बट bleed की ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। नो प्रॉब्लम, एडिट में जाते हैं, यहाँ पर फाइल में हमें मिलेगा डॉक्यूमेंट सेटअप, और यहाँ से हम bleed जो है वो ऐड कर लेते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे हम 1 mm bleed ऐड कर लेते हैं लाइक दिस। ऑलराइट, ब्लीड ऐड हो गई है। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, अब अलाइन करते हैं, अलाइन टू द ब्लीड, और इधर से लेफ़्ट करते हैं, ये देखें ब्लीड के साथ अलाइन हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही पावरफुल ऑप्शंस हैं एडोबी InDesign में। लुक एट दिस, अलाइन टू ब्लीड टॉप एंड द लेफ़्ट साइड, लुक एट दिस, वाओ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम जो है वो बचेगा। नाइस। ओके, अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है, आप ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट अलाइन करना चाहते हैं तो फिर कैसे करेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने एक पिक्चर ड्रॉ कर ली, पिक्चर प्लेस होल्डर फ्रेम। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक पिक्चर जो है वो लगा लेते हैं लाइक दिस, राइट क्लिक करके फिट, ऑटो फिट। अब इसको मैं अलाइन करना चाहता हूँ विद द मार्जिन, सेलेक्ट करेंगे, अलाइनमेंट पे जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे मार्जिन, लेफ़्ट साइड अलाइन कर देंगे। ठीक है, अब इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट फ्रेम बना लेता हूँ लाइक दिस। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, प्लेस विद टेक्स्ट कर देते हैं। अब समझ लीजिए कि मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को इसके अलाइन करना चाहता हूँ। ये जो पिक्चर है मार्जिन के साथ भी कर सकते हैं, लेट्स सी, हम इसको थोड़ा सा ऐसे मूव कर लेते हैं। तो आपने करना है दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है अलाइन टू द सिलेक्शन और द की ऑब्जेक्ट। की ऑब्जेक्ट करते हैं। अब आपका जो की ऑब्जेक्ट है वो है ये वाला। ठीक है, आप क्लिक करके की ऑब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं। ये पिक्चर मेरा की ऑब्जेक्ट है, अलाइन करेंगे तो अब इसके अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट अलाइन हो जाएगा। ठीक है, इसकी आसान सी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं, समझ लें कि आपके पास बहुत सारे बॉक्सेस हैं लाइक दिस। अब आप इन बॉक्सेस को अलाइन करना चाहते हैं विद मास्टर लाइक दिस। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है वो मूव ना करें, बाकी सब इसके अकॉर्डिंगली अलाइन हो जाए। सबको आप सिलेक्ट करेंगे और मेक श्योर करेंगे यहाँ से आपने अलाइन टू की ऑब्जेक्ट है और क्लिक करके अपना की ऑब्जेक्ट बता दें। ठीक है, ये मेरा की ऑब्जेक्ट है।
अब आप अलाइन करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू दिस ऑब्जेक्ट अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपने ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं इन डिज़ाइन में। उसके बाद जो ऑप्शंस हैं वो है अपीयरेंस, कि अपीयरेंस को हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की इन डिज़ाइन में। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर राइट साइड पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाता है रिलेटेड टू अपीयरेंस। सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं अपने सिंपल शेप को। ये एक रेक्टेंगल शेप है जिसमें हम फिल को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली ऑप्शन है स्वैच, आप स्वैचेस में से किसी भी कलर को फिल कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद यू कैन चूज़ योर ओन कलर, यू कैन मेक योर ओन कलर लाइक दिस। उसके बाद ग्रेडियंट, आप क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट भी फिल कर सकते हैं, ऑलराइट। सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, यू कैन ऑल्सो चेंज कलर एज वेल, लुक एट दिस, राइट। कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। आप ऐड करना चाहें कोई कलर ऐड कर सकते हैं, उसमें कलर चेंज कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आप इधर से रिवर्स भी कर सकते हैं, टाइप भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ग्रेडियंट की। उसके बाद ऑफ कोर्स स्ट्रोक है, स्ट्रोक आप चेंज कर सकते हैं, कितनी जो उसकी विड्थ देना चाहते हैं। अगर कैप्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, कैप्स कंट्रोल कर सकते हैं। कैप्स का मतलब है अगर आपके पास ऑलरेडी एक लाइन है तो ओपन लाइन में आपको कैप्स मिलते हैं। स्ट्रोक में जाते हैं, यहाँ से इसकी विड्थ चेंज करते हैं और कैप्स यू कैन कंट्रोल लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद अलाइन स्ट्रोक है, ज्वाइन भी है, ये भी आप जो है राउंड ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉर्नर शेप है तो इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और स्ट्रोक, तो यहाँ से आप ज्वाइन भी जो है वो क्या कर सकते हैं, जो वो कॉर्नर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अलाइनमेंट है स्ट्रोक की, इनसाइड आउटसाइड, ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। टाइप आप चेंज कर सकते हैं स्ट्रोक की, ईजी है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होना है, कहाँ पे एंड होना है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और स्ट्रोक में जाते हैं और ये आपके पास एरो हेड्स हैं, यू कैन जस्ट यूज़ दैम एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ लाइक दैट। अगर कोई एरो बनाना है वो भी आप इसमें ईजीली बना सकते हैं। अलाइनमेंट आप उसकी कंट्रोल कर सकते हैं, ओके, आसान है। उसके बाद कॉर्नर, कॉर्नर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मैनी टाइम्स, स्टिल यू कैन जस्ट डू द कॉर्नर्स, ओके करेंगे। इसके अलावा अगर आप येलो एंकर पे क्लिक करके भी कॉर्नर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ओपेसिटी है, ओपेसिटी क्लिक करते हैं, यू कैन रिड्यूस ओपेसिटी ओवरऑल। अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त है कि आप, क्योंकि इन डिज़ाइन में हर चीज़ कंटेनर में आती है, तो हम कंटेनर की ओपेसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं और कंटेंट की भी। इसकी आसान एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक टेक्स्ट फ्रेम है, इसमें मैं फिल में जाता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कलर फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे वो पूछ रहा है अप्लाई टू व्हाट, फ्रेम और टेक्स्ट। हम क्या करते हैं, हम फ्रेम पर अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद अगर आप ओपेसिटी में जाते हैं तो वो आपसे पूछता है ओपेसिटी किसकी चेंज करनी है, मुझे फिल की चेंज करनी है। तो ये देखिएगा, फिल की ओपेसिटी सिर्फ चेंज होगी, बाकी किसी चीज़ की नहीं होगी। इसी तरह से आप स्ट्रोक की ओपेसिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप टेक्स्ट की ओपेसिटी भी इंडिविजुअली जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फीचर, राइट। अदरवाइज़ अगर आप ओपेसिटी कंट्रोल करते हैं तो ओवरऑल पूरे ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी कंट्रोल होती है, ठीक है। ये देखिए पूरे ऑब्जेक्ट की हो रही है। लेकिन आप पर्टिकुलरली एक जो है कह लें कि कंटेंट की करना चाहते हैं, फिर आप क्या करेंगे, आप जो है ओपेसिटी पर क्लिक करेंगे, यहाँ से डिसाइड करेंगे स्ट्रोक की करनी है, फिल की करनी है, टेक्स्ट की करनी है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास है वो कुछ आपको मोड्स मिलेंगे ओपेसिटी के अंदर, ब्लेंडिंग मोड्स। यू कैन ऑल्सो चूज़ दैट ब्लेंडिंग मोड्स टू ब्लेंड वन ऑब्जेक्ट विद अनदर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक शेप बना लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट फिल कर देते हैं लाइक दिस, रिमूव द स्ट्रोक फ्रॉम हियर, नन। अब हम इसको ब्लेंडिंग मोड अप्लाई करते हैं, ओपेसिटी के अंदर मिलेगा ब्लेंडिंग मोड, लुक एट दिस, ठीक है। ईजीली आप क्या कर सकते हैं, कोई भी मोड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ पे जो आप यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन चेंज ऑल्सो ओवरऑल
लुक ऑफ योर ऑब्जेक्ट, लुक एट दिस, ठीक है। तो ये है आपका अपीयरेंस कि किस तरह से आप अपीयरेंस कंट्रोल करेंगे इन डिज़ाइन में। इफ़ेक्ट्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इफ़ेक्ट्स में जाएं, किस पे अप्लाई करना है ये भी डिसाइड करना है, ऑब्जेक्ट पे करना है, स्ट्रोक पे या फिल पे। मुझे ऑब्जेक्ट पे ही करना है। इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, क्या ड्रॉप शैडो, इधर से ड्रॉप शैडो प्रीव्यू आ जाएगा, लुक एट दिस, वेरी नाइस, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है अपीयरेंस में। आप अपीयरेंस को यूज़ करते हुए बहुत सारे इफ़ेक्ट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कॉर्नर भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से वो आपको दिखाता है, स्ट्रोक भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से दिखाता है, ऑलराइट। तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ओपेसिटी भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। सो इट्स जस्ट वंडरफुल ऑप्शंस यू कैन इम्प्लीमेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट इन InDesign फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ पैनल। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि InDesign में डिजिटल इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट किस तरह से बनाते हैं, कि हम क्लाइंट को सेंड करें, कस्टमर फॉर्म किस तरह से बनाएंगे, कि कुछ इंटरएक्टिविटी आप चाहते हैं कि कस्टमर करे आपके डॉक्यूमेंट पे। हाइपर लिंक्स बनाएंगे, डाटा कस्टमर से एंटर करवाएंगे फॉर्म फील्ड्स में, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स वगैरह। इन सब को देखते हैं कि InDesign में हम किस तरह से इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो फाइल में जाते हैं, न्यू, और न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम वेब चूज़ करेंगे और A4 साइज़ का पेपर ले लेते हैं और क्रिएट कर देते हैं। इसमें हमें, क्योंकि डिजिटल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, इसमें हमें ब्लीड, स्लग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। मार्जिन हमें चाहिए ही होते हैं क्योंकि हमने मेक श्योर करना होता है हमारा कंटेंट जो है वो इसके अंदर है। अब डिजिटल इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। हम सेम टेक्स्ट फील्ड और रेक्टेंगल्स फील्ड ही बनाएंगे और उनको कन्वर्ट करेंगे किसमें, इंटरैक्टिव फील्ड्स में। सो सिंपल, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक टेक्स्ट फ्रेम लेते हैं और एक लेबल बना लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट फ्रेम लिया और लेबल, लाइक कस्टमर का नाम हम चाहते हैं कि कस्टमर यहाँ पर नाम जो है वो इंसर्ट करे। इसको कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन से बड़ा कर लेते हैं और इसमें हम कलर फिल कर देते हैं जस्ट ओनली फॉर द लेबल पर्पस, ठीक है। डबल क्लिक करते हैं और हम क्या करते हैं, इसका टेक्स्ट कलर भी जो है वो वाइट कर देते हैं, ठीक है, लाइक दिस, नाइस। अब मैं ये चाहता हूँ थोड़ा सा स्पेस जो है इसमें आ जाए, तो राइट क्लिक करके कंट्रोल B, इंसेट स्पेसिंग जो है ये हम डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल, ऑलराइट, एंड 5, या दैट्स नाइस, अमेजिंग, ऑलराइट। सो इट्स अमेजिंग। सो लेबल हमारा बन चुका है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आगे कस्टमर अपना नाम जो है वो खुद इंसर्ट करे इसमें। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और एक फ्रेम जो है ऐसे बना लेंगे, ठीक है। इसकी कोशिश करें आउटलाइन जो है वो कम से कम रखें ताकि ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अब हमने करना क्या है, हमने सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है इंटरैक्टिव फील्ड में, दैट्स इट, सो सिंपल। इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी इंटरैक्टिव, ओके, कन्वर्ट टू बटन। ये नहीं करना, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट फील्ड, देन वी विल केम बैक टू बटन। कन्वर्ट टू टेक्स्ट फील्ड पे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपकी जो रेक्टेंगल थी वो कन्वर्ट हो गया टेक्स्ट फील्ड में, दैट्स इट, सो सिंपल। अब कस्टमर क्या कर सकता है, इसमें जो है वो डाटा एंटर कर सकता है और प्रिंट ले सकता है। InDesign के साथ कोई डाटाबेस अटैच नहीं होता, ये डाटा आपका स्टोर नहीं होगा कहीं भी, सिर्फ वो इसको फिल करेगा, देन ही कैन प्रिंट इट, ओके। इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये बटन एंड फॉर्म्स का अलग से पैनल्स आपके पास आ जाता है। अगर आप इसको अनचेक भी कर दें, यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड की आपको एक छोटा सा आइकन नज़र आएगा कि ये अब रेक्टेंगल नहीं है, ये एक इंटरैक्टिव टेक्स्ट फील्ड बन चुकी है। विंडोज़ में जाके आप इंटरैक्टिव के पैनल में से जो है बटन एंड फॉर्म्स का पैनल जो है वो बाहर ले आएंगे, तो सेम हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं अपनी इंटरैक्टिव फील्ड को। तो ये हमारी टेक्स्ट फील्ड बन चुकी है, कस्टमर इसमें डाटा एंटर कर सकता है। इसकी कुछ जो है प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर दिखाएगा इसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट फील्ड है। बाय द वे हम चेंज भी कर सकते हैं किसी भी टाइम लाइक दिस, क्योंकि हम बाद में अभी करने वाले हैं। फिलहाल मैं इसको टेक्स्ट फील्ड ही रखता हूँ। आइकन से आप पहचान सकते हैं कि क्या चीज़ है। यहाँ आप उसका नाम रख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि फ़र्स्ट नेम यहाँ पर वो इंसर्ट करेगा।
इवेंट हम इस पर कुछ नहीं लगाना चाहते, इवेंट ऑन रिलीज और टैप ही है कि इस पर क्लिक करके वो इस पर अपना नाम एंटर कर सकता है। एक्शन हम कोई नहीं ऐड करना चाहते, डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कस्टमर फर्स्ट नेम, ठीक है। तो कस्टमर फर्स्ट नेम, तो ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन है अबाउट दिस टेक्स्ट फील्ड। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको चेक करनी होंगी। प्रिंटेबल, येस यू वांट टू प्रिंट दिस फील्ड। रीड ओनली को चेक नहीं कीजिएगा वरना वो डाटा एंटर नहीं कर सकता। रिक्वायर्ड, येस। मल्टीपल, नो, बिकॉज हमें सिर्फ एक सिंगल ही चाहिए, हम नहीं चाहते कि मल्टीपल लाइंस एंटर करे। स्क्रोलेबल भी नहीं चाहिए क्योंकि स्क्रॉल तो करना ही नहीं है ना, नाम तो एक ही लाइन में आ जाता है। अच्छा, फॉर्मेटिंग जो है ना, हम चाहते हैं कि ये जो हमारा लेबल है ना इसी से मैच होनी चाहिए। तो हम लेबल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ देखते हैं हमारे पास 36 पिक्सल है, ठीक है। तो यहाँ भी हम सिलेक्ट करके साइज़ इसका क्या करेंगे 36 पिक्सल कर देंगे, लाइक दैट। ओके, अब क्या होगा, इसमें जो फ़ॉन्ट इंसर्ट होगा सिमिलर होगा इसका आप फ़ॉन्ट भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मिनियन प्रो 22 पॉइंट्स, ओके सॉरी, ओके टेक्स्ट को हमने देखना था, मैंने बॉक्स पे क्लिक किया था, इसको किया और यहाँ पर हमारा जो साइज़ होगा 22 होगा एंड फ़ॉन्ट सेम ही है। तो अब इसमें जो डाटा इंसर्ट होगा वो क्या होगा, वो सेम टू सेम होगा। अच्छा, अभी तक InDesign लाइव प्रीव्यू इसका नहीं दिखाता, ठीक है। अगर आप विंडोज़ में जाएं, इंटरैक्टिव और EPUB इंटरैक्टिव प्रीव्यू, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप जो है प्ले कर सकते हैं। देन यू कैन जस्ट चेक आइदर इट्स वर्किंग और नो, राइट। लेकिन यहाँ भी वो आपको एग्जैक्ट जो है वो रिज़ल्ट नहीं शो करवाएगा। इसका प्रॉपर हल यही है कि हम इसको सेव करें एज ए इंटरैक्टिव डिजिटल डॉक्यूमेंट, देन वी कैन सी द प्रीव्यू। उससे पहले हम कुछ और फील्ड्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे डॉक कर देता हूँ। और फील्ड्स ऐड करने के लिए आपको दोबारा से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सेलेक्ट करें, जस्ट ऑल्ट एंड ड्रैग, ठीक है। नेम है, उसके बाद आप कहते हैं उसका जो है एड्रेस और ईमेल, ठीक है, ईमेल कर देते हैं। उसके बाद हम कहते हैं उसका जो है वो फ़ोन नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे हम फ़ोन नंबर, ठीक है, ये भी टेक्स्ट फील्ड ही होगी, और PH और राइट नंबर। इसको अगर आप फील्ड को छोटा करना चाहें तो आप छोटा कर सकते हैं, लाइक दिस, आसान है, ठीक है, लाइक दिस। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि वो अपना जेंडर एंटर करे और सिलेक्ट करे, मैं उसको रेडियो बटन्स बना करके देना चाहता हूँ। तो इन्हीं को मैं लेवल को कॉपी कर लेता हूँ, ओके, लाइक दिस। इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जेंडर लिख देता हूँ, ओके। जेंडर लिखने के बाद यहाँ पर मुझे रेडियो बटन्स बनाने होंगे। सिंपल, हम क्या करते हैं, हम इधर से एक सर्कल बना लेते हैं, आसान है। और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं, लाइक दिस। अब यहाँ पे हमें लेबल ऑफ कोर्स लिखना होगा, आप इसी को कॉपी कर लें, ऑल्ट एंड ड्रैग, एंड इसको डबल क्लिक करके M कर देते हैं और इसको हम इसका कलर जो है वो चेंज कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ओके, सो लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पर वो सिलेक्ट करेगा जेंडर, ओके। तो नेक्स्ट इसी को ही मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। ये तो मैं अब चाहता हूँ कि ये इंटरैक्टिव, ये जो सर्कल है ये इंटरैक्टिव बिहेवियर शो करें, तो इसको आप सिर्फ सेलेक्ट कर लें दोनों को विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की। उसके बाद बटन एंड फॉर्म्स में जाएं, इंटरैक्टिव यहाँ से टाइप है, यहाँ से चूज़ कर लें रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स हम यूज़ करते हैं टू चूज़ ओनली वन ऑप्शन अमंग देम। सो ये आपका एक ग्रुप है और इसमें से कंप्यूटर जो है वो एक ही रेडियो बटन को सेलेक्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम कहते हैं कि सिटी जो है, हम एक कंडीशन लगा लेते हैं कि वो अवेलेबल है सिटी में या नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल UAE में है या नहीं है, ऑलराइट, अवेलेबल और नॉट। सो हम कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इनसाइड UAE अवेलेबिलिटी, ओके, हम कह देते हैं येस और नो, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी कंडीशन हो सकती है, मैं जस्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ रेजिडेंट येस और नो, ओके, UAE रेजिडेंट सिटीज़न येस और नो। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि मैंने इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है और इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है। उसके लिए हमें इनका नाम सेम करना होगा। आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे नाम इसका आपको नज़र आ रेडियो बटन 1, इसका नाम रेडियो बटन 1, इसका नाम रेडियो बटन 1। अब ये चारों का एक ही नाम है, तो कंप्यूटर जो है इनमें से एक ही रेडियो बटन को सिलेक्ट करेगा।
हमें क्या करना होगा, हमें नाम चेंज करने होंगे। हम गए इधर से, इसका नाम हम रख देते हैं जेंडर, ठीक है, और इसका नाम, इसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो, Ctrl+C, ऑलराइट। तो सेलेक्ट करते हैं दिस वन, नाम इसका रख लेते हैं, सॉरी, तो जेंडर, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ Ctrl+C, और इधर मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके पेस्ट Ctrl+V। अब ये दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं क्योंकि इनका नाम सेम है। इसका हम क्या कर लेते हैं, रेजिडेंस, और मैं फ़िलहाल वही लिख देता हूँ, सेम इसका नाम भी। तो अगर डिफरेंट रेडियो बटन्स के नाम सेम होंगे तो वो एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। अब ये दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो कंप्यूटर इनमें से एक ही सिलेक्ट करेगा। अब हम इसका थोड़ा प्रीव्यू देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हम कर क्या रहे हैं। फाइल में जाते हैं, इसको आप क्या करेंगे, आप इसको सेव करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट सेलेक्ट करते हैं, ऑलराइट, और यहाँ से हम जो है PDF इंटरैक्टिव, ठीक है, ये आपने याद रखना है, PDF इंटरैक्टिव ऑलवेज टू सेव योर डॉक्यूमेंट एज अ डिजिटल फॉर्म। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कस्टमर फॉर्म, इसको हम करते हैं सेव। ओके, ऑल पेजेस सेव करना चाहते हैं, यस, ओके, जितने भी पेजेस हैं आपके। फ़िलहाल हम इसको ओके कर देते हैं, एक्सपोर्ट। अब क्या होगा, आपका PDF एक्सपोर्ट हो चुका है और ये आपका रहा प्रीव्यू। तो यहाँ वो नेम इंसर्ट कर सकता है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ओके, एंटर करें, और लाइक दिस यू कैन इंसर्ट नेम, ऑलराइट, ईमेल, ऑफ कोर्स फ़ोन नंबर, देन यू कैन सेलेक्ट ओनली वन फ्रॉम हियर, लुक एट दिस, यहाँ से भी एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। तो ये है आपका क्या फॉर्मेट कि किस तरह से इंटरैक्टिव फॉर्म काम करता है। प्रिंट करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट कर सकते हैं इजीली, ओके। कैंसिल करते हैं, और फील्ड्स देखते हैं क्या है हमारे पास। और फील्ड्स हमारे पास चेक बॉक्सेस हैं। फॉर एग्जांपल हम मल्टीपल ऑप्शन दे देते हैं, या हम लिस्ट बॉक्स देख लेते हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि वो अगर जो है किस सिटी से बिलोंग करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम ऑप्शन देना चाहते हैं क्लाइंट को कि वो इसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, एमिरेट्स कर सकते हैं या कोई भी रीजन कर सकते हैं। मैंने उसी टेक्स्ट फील्ड को कॉपी किया है, इसकी टाइप मैं यहाँ से चेंज करूँगा और इसको कर देता हूँ मैं लिस्ट बॉक्स या कम्बो बॉक्स। सॉरी, कम्बो बॉक्स का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ द वैल्यूज़। आइकन से हमें पता चलेगा ये ड्रॉप डाउन है, ओके, कि इस पर क्लिक करके यहाँ से ड्रॉप डाउन नज़र आएगा। अब इसमें वैल्यूज़ कैसे ऐड करनी है, तो आप वैल्यूज़ ऐड करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट आइटम्स, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं अबू धाबी प्लस, अगर वो अलेन से बिलोंग करते हैं अलेन कर देते हैं प्लस से दुबई, ओके। कोई अगर रिमूव करना है तो सेलेक्ट करके आप रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। तो ये लिस्ट वैल्यूज़ यहाँ पे ड्रॉप डाउन में नज़र आएंगी, ठीक है। कम्बो वैल्यूज़, ओके, कॉम्बिनेशन, प्रिंटेबल, येस, रिक्वायर्ड, येस और नो, सॉर्ट कर सकते हैं आइटम्स की अल्फ़ाबेटिकली, ओके। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका जो है वो कम्बो बॉक्स बन गया, ड्रॉप डाउन बन गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि सर्विसेज सेलेक्ट करे, मैं चाहता हूँ कि मेरी कुछ सर्विसेज हैं और मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट ड्रॉप डाउन से वो सेलेक्ट करे मल्टीपल सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल सर्विसेज, लाइक दैट। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको कन्वर्ट करता हूँ बटन फॉर्म से, किस में हम करते हैं इसको अब लिस्ट बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे आपको लिस्ट बॉक्स का मतलब है मल्टीपल वैल्यूज़ शो करवा सकते हैं और वो मल्टीपल सर्विसेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक सर्विस 1 प्लस एंड सर्विस 2, ऑलराइट, एंटर, देन अगेन सर्विस 3, ऑलराइट, एंटर, नाइस। अब वो इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ नज़र आएंगी, वो मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके, आसान है। उसके बाद अगर आप रिमार्क्स लेना चाहते हैं, ठीक है, हमें एक बड़ा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा रिमार्क्स के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमार्क्स करेंगे। कुछ मैसेज है रिमार्क्स से वो लिखना चाहता है तो लिख दे, तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह से और बड़ा कर देते हैं, ठीक है, लाइक दैट, नाइस, ओके। इसको आप बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर लें। उसके बाद आप चाहते हैं सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, तो वो भी आप यहाँ पर जो है उसकी फॉर्म बना सकते हैं।
सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, सिग्नेचर फील्ड। तो यहाँ पे आइकन आपको साथ साथ नज़र आ रहा है। जो डिवाइसेस या जो ऐप इस इंटर एक्टिविटी को सपोर्ट करेंगी वहीं पे ही ये आपको नज़र आएगा और काम करता हुआ नज़र आएगा। ओके, उसके बाद जो हमारे पास है तो टेक्स्ट फील्ड हो गया, सिग्नेचर फील्ड, रेडियो बटन्स, कॉम्बो, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स रह गया हमारा। तो चेक बॉक्स में हम कहते हैं कि चेक बॉक्स में हम चाहते हैं कि वो सेलेक्ट करे, ऑलराइट, कि लेट्स सी उसके पास कौन कौन सी डिग्रीज अवेलेबल हैं, ओके, या उसके पास कौन कौन सी जो है ऑप्शंस दे देते हैं हम, कोई भी मल्टीपल ऑप्शंस, राइट। लेट्स सी मैं कहता हूँ कि वो सेलेक्ट करे कार्ड्स उसके पास या डिग्रीज उसके पास, या कौन कौन सी डिग्रीज़ हैं या कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं। ठीक है, सर्टिफिकेशंस हम कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो सर्टिफिकेशंस मैं चाहता हूँ कि वो क्या करे, सेलेक्ट करे चेक बॉक्सेस की मदद से। चेक बॉक्सेस, आपको पता है कि चेक बॉक्सेस का मतलब होता है मल्टीपल सिलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चेक बॉक्सेस बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लेबल हमें बनाना ही होगा। ठीक है, तो मैं ए सर्टिफिकेट कर लेता हूँ, आप ऑफ कोर्स लिखेंगे जो भी आप सर्टिफिकेट के मुतालिक लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें से सिलेक्ट करेगा ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, ऑलराइट, तो जो भी हैं, और मैं चाहता हूँ वो सिलेक्ट करे यहाँ से। तो आपने सिर्फ क्या करना है, एक बॉक्स यहाँ पे बना देना है, रेक्टेंगल, सिंपल लाइक दिस, ओके, और उसको आपने कर देना है ऑल्ट एंड ड्रैग से कॉपी, दैट्स इट। बहुत आसान है, दोनों को सिलेक्ट करें, यहाँ जाएं और चेक बॉक्सेस में कन्वर्ट कर दें, दैट्स इट। इसमें हमें नाम देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मल्टीपल सिलेक्शंस वो कर सकता है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम चाहते हैं कि वो इसको प्रिंट करे या वो इसको हमारा ईमेल विज़िट करे, ओके, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। मतलब कि अगर हम बटन बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, इसको हम क्लिक करेंगे, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल प्रिंट। प्रिंट करेंगे और एक प्रिंट का हम बना लेते हैं बटन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्लिक करके राउंड कर देता हूँ लाइक दिस। ठीक है, और इसका कलर भी हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं लिटिल बिट लाइक दिस, ओके, एंड देन जस्ट चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट ब्लैक। ओके, प्रिंट कर देते हैं और उसके बाद मैं ऑल्ट एंड ड्रैग करता हूँ, इस पर हम कर देते हैं क्लियर फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कहते हैं कि वो हमारी वेबसाइट URL भी विज़िट करें, ओके, विज़िट अस। तो इसको हम इंटरएक्टिव फॉर्म कैसे बनाएंगे या इंटरएक्टिव बटन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम इस पर एक्शन अप्लाई करना होगा। इसको आप सेलेक्ट करें, टाइप में जाएं और यहाँ पर आप करते हैं बटन टाइप। ठीक है, उसके बाद आप करना क्या चाह रहे हैं, इवेंट क्या होगा, हम चाहते हैं सेम क्लिक करें, एक्शन क्या परफॉर्म हो, यहाँ पे एक्शन करेंगे और यहाँ पे सिंपल उस एक्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं चाहता हूँ प्रिंटर की ऑप्शन पे ले जाए, प्रिंट फॉर्म, लुक एट दिस, नाइस, बहुत ही आसान है। सिलेक्ट किया, सिमिलरली हमने क्या किया, बटन, और यहाँ पे एक्शन लगा दिया क्लियर फॉर्म। उसके बाद मैं चाहता हूँ वो हमारी वेबसाइट भी विज़िट करे, विज़िट अस, कोई URL हो सकता है, सोशल मीडिया लिंक्स हो सकते हैं। यहाँ से मैंने दोबारा बटन किया और एक्शन लगा दिया गो टू URL। आप नेक्स्ट पेज भी कर सकते हैं, कोई भी एक्शन लगाना चाहे लगा सकते हैं, गो टू URL, और यहाँ पे आप लिख देंगे अपना एड्रेस, फॉर एग्जांपल www.hamadsayyed.com। ठीक है, ये लग गया लिंक। अब हम करते हैं इसको सेव एज इंटरएक्टिव फॉर्म, ऑलराइट, सेव कर दें पहले InDesign की फाइल को, तो इंटरएक्टिव फॉर्म, ताकि सो दैट वी कैन अगेन एडिट दिस। उसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट इंटरएक्टिव, सेम मैं सेव करता हूँ, येस एंड एक्सपोर्ट। फॉर्म हमारा जनाब बन चुका है, वाओ अमेजिंग। क्लिक करें, आप डाटा एंटर करें, ओके, फॉर एग्जांपल तो लाइक दिस, ओके, एंड हियर यू कैन एंटर आल्सो, राइट, email, of course, any gmail.com, alright, and phone number, gender, certification, yes, double। यहाँ पर सिटी, ये था हमारा क्या, ये था ड्रॉप डाउन, ये था सर्विसेज, मतलब कि वो मल्टी सर्विसेज सेलेक्ट कर सकता है,
रिमार्क्स हम भूल गए, इसको टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट करना, ये हम देख लेते हैं। सिग्नेचर वो कर सकता है यहाँ पर, ऑलराइट, सिग्नेचर डिवाइस की मदद से। ये हमारा प्रिंट, क्लिक करेंगे, देखें प्रिंट पर ले आया है, सिंपल, वेरी नाइस। क्लियर करेंगे फॉर्म, ये देखें क्लियर हो गया, अमेजिंग। विजिट अस पे क्लिक करेंगे, देन इट विल टेक यू टू द अनदर साइट। ओके, लुक एट दिस। सो इट्स वेरी अमेजिंग टू क्रिएट डिजिटल इंटरैक्टिव फॉर्म इन InDesign। ठीक है, अब मैं इसका एक और यूज़ बताता हूँ। ये हमारा रिमार्क्स था, इसको हम सिलेक्ट करके क्या कर लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, टेक्स्ट फील्ड। अब समझ लो कि ऑलरेडी आपके पास एक फॉर्म बना हुआ है लाइक दिस। पहले से कस्टमर का फॉर्म है, इस पर अगर आपने इंटरएक्टिविटी लगानी है तो कैसे लगाएंगे, बहुत आसान है। ऑलरेडी आपके पास बॉक्सेस बने हुए हैं, आप सिर्फ यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लें, या आप जो है, क्योंकि कस्टमर ने ही डाटा एंटर करना है, आप इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बना लें इस तरह से। इसके जो स्ट्रोक है उसको हम इधर से नन कर देते हैं, ऑलराइट, एंड देन जस्ट चेंज टाइप टू टेक्स्ट फील्ड। वाओ, नाइस। सेम इसी को ऑल्ट से आप कॉपी कर लेंगे। ओके, वेरी नाइस। दोनों को सिलेक्ट करेंगे विद द शिफ्ट की, ऑलराइट, एंड ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी। वाह, अमेजिंग। ठीक है, तो कोशिश करें कि आपका ये फॉर्म ऊपर वाला मूव नाउ पिक्चर जो हमने लगाई हुई है, सिलेक्ट करके कंट्रोल L लॉक कर देते हैं। फिर हम इनको सेलेक्ट करते हैं, जस्ट ऑल्ट एंड ड्रैग कॉपी, ऑलराइट। सेम आप यहाँ बना लेंगे। रेडियो बटन्स बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, रेडियो बटन्स यहाँ पर बना लेंगे लाइक दिस एंड लाइक दिस। वाह, अमेजिंग। इसको सिलेक्ट करते हैं, ओके, यहाँ से हम चेंज करते हैं टू रेडियो बटन्स। दैट्स इट। गो टू फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज इंटरैक्टिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप प्रिंट में कर रहे होंगे तो ये काम नहीं करेगा। इंटरैक्टिव, एंड हियर यू विल राइट कस्टमर डाटा फॉर्म, ओके, लाइक दिस, सेव, ओके, ऑल पेजेस, दैट्स इट। लेट्स सी, वाओ, इट्स वर्किंग, ऑलराइट, वाओ। तो आपने ऑलरेडी क्लाइंट का बना हुआ फॉर्म क्या हुआ, आपने कन्वर्ट कर दिया। लुक एट दिस। अब यहाँ पे प्रिंट का बटन भी लगा दें, ठीक है, क्लिक करेंगे, प्रिंट हो जाएगा। इट्स जस्ट वंडरफुल, आई लाइक दिस ऑप्शन। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे समझ लें कि अगर आपने इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट बनाना है, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर डिजिटल इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट मतलब कि क्लाइंट को सेंड करना चाहता हूँ, प्रोफाइल भी बना सकते हैं कि क्लाइंट क्लिक कर सके, दूसरे पेज पे जा सके। ओके, तो उसका क्या होगा, मैं चाहता हूँ जब वीडियोस पे क्लिक हो तो वो वीडियोस वाले पेज पर आ जाए। ठीक है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करे तो प्लेलिस्ट के पेज पर आ जाए। अगर वो इस लिंक पे क्लिक करे तो मेरे चैनल पर चला जाए। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। सेम आप क्या करें, आप इधर से रेक्टेंगल बना लें, बॉक्स लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद इसकी आउटलाइन यहाँ से ख़त्म कर दें, नन। तो यहाँ से हम एक्शन अप्लाई कर देंगे, सॉरी, टाइप बटन कर देंगे, एक्शन ऑन रिलीज और टैप इवेंट, और एक्शन हम क्या करेंगे, गो टू पेज। ओके, यहाँ से गो टू पेज, और पेज नंबर यहाँ से कर देंगे नंबर 2। ओके, और नेक्स्ट पेज भी कर सकते हैं। दैट्स इट, ग्रेट। सिमिलरली हम इस पर भी लगा देंगे। ओके, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑल्ट एंड ड्रैग प्लेलिस्ट। ठीक है, इसको आप बड़ा कर लें ताकि एरिया कस्टमर को ज़्यादा मिल जाए। सेम एक्शन है, हम पेज 3 पर चला जाए। नाइस। मैं इस लिंक को क्लिकेबल बनाना चाहता हूँ, इसको मैं सेम इसी तरह से बना लूँगा। ओके, और इधर से मैं इसको कर दूँगा नन, देन आई विल गो टाइप बटन इवेंट, सेम, नो नीड टू चेंज एक्शन, गो टू URL। ठीक है, और यहाँ भी हम क्या करेंगे, अपना URL कंप्लीट लिख देंगे, सो दैट व्हेन कस्टमर क्लिक इट विल गो टू दैट URL। ठीक है, तो ये हमारे पास है कि किस तरह से आप डिजिटल इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट, फाइल, एक्सपोर्ट, एंड दिस इज़ लाइक YouTube प्रोफाइल लिंक, एंटर, सेव ऑल पेजेस, ओके, एंड ओके करेंगे, एंड दैट्स इट। अच्छा, कुछ जो है आपके नेक्स्ट पेज वाले इवेंट हो सकता है कि कुछ ब्राउज़र पर काम ना करें। ठीक है,
लेकिन ये जो लिंक आपका है ना ये काम करेगा, अलाउ करेंगे सो इस तरह से क्या होगा कि आप लिंक पर आ जाएंगे। सो इट्स वंडरफुल, इट्स अमेजिंग कि किस तरह से आप डिजिटल इंटरैक्टिव फॉर्म बना सकते हैं और अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो इंटरैक्टिव बना सकते हैं। ओके, तो अब टाइम है हमारे डिज़ाइन को एक्सपोर्ट करने का। आप डिज़ाइन को डिजिटली भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और प्रिंटिंग के लिए भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इन डिज़ाइन ऑटोमेटिकली एट द लास्ट जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो इन डिज़ाइन डिसाइड करता है कलर मोड, ठीक है। तो परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप जो है प्रिंट करने से पहले अपने डिज़ाइन को उसके लिए तैयार करेंगे, ख़ासकर इमेजेस वगैरह जो हैं कि वो किस फॉर्मेट में, किस कलर मोड में है। अगर आप किसी भी इमेज की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, लिंक्स पैनल पे क्लिक करेंगे। लिंक्स पैनल में यहाँ पे आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है उस इमेज के बारे में। अब ये इमेज का फॉर्मेट आप देख सकते हैं, जो मैंने सेलेक्ट किया JPG है, कलर स्पेस है RGB। ऑलराइट, इसका मतलब है कि आपका स्लाइटली कलर डिफरेंस हो सकता है जब आप इसको प्रिंट करेंगे, बिकॉज RGB मीन्स लाइट एंड CMYK मीन्स इंक्स। तो प्रिंटर तो इंक्स पर काम करता है, तो वो इसके कलर को थोड़ा सा मुख्तलिफ कर सकता है। पहला तरीका ये था। इसकी रेजोल्यूशन भी आप देख सकते हैं 72 है, मीन्स के प्रिंटिंग में थोड़ा सा कम आपको जो है रिज़ल्ट मिल सकता है। एक तो तरीका ये है कि आप इस इमेज को सिलेक्ट करें, ओके, और यहीं पर आपको ऑप्शन मिलती है पेज में, आप क्या कर सकते हैं, एडिट विथ। यहाँ पर आप करेंगे एडिट विथ फ़ोटोशॉप, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये फ़ोटो क्या होगा, फ़ोटोशॉप में ओपन हो जाएगा। वहाँ हम क्या कर सकते हैं, वहाँ हम इसका कलर मोड चेंज कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, इसकी रेजोल्यूशन भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। जब ये फ़ोटो यहाँ पर ओपन हो जाए फ़ोटोशॉप में, आप जाएं यहाँ पर इमेज मोड और यहाँ से आप कर दें CMYK, ओके, ऑलराइट। तो देखिए कितना फ़र्क हो गया, क्योंकि लाइट्स थोड़ी ब्राइट होती है, इंक जो है वो डल होती है। तो क्लाइंट को हमें दोनों ही डिज़ाइन भेजने होंगे, प्रिंटिंग के लिए भी और डिजिटल प्रीव्यू के लिए भी, और उसको बताएंगे कि जो डिजिटली आप देख रहे हैं वो स्लाइटली मुख्तलिफ हो सकता है जो आप प्रिंट करेंगे। अगर आप रेजोल्यूशन चेंज करना चाहते हैं, इमेज में जाएं, इमेज साइज़, और यहाँ से आप रेजोल्यूशन भी इसकी चेंज कर दें लाइक दिस 300 फॉर द गुड प्रिंटिंग, ठीक है। तो ये तो था पहला तरीका जो हम मोस्टली यूज़ करते थे। इसका नुकसान ये होता है कि अब अगर आप इस डॉक्यूमेंट को एज अ डिजिटली सेव करेंगे तो फिर क्या होगा, वो ट्राई करेगा इन डिज़ाइन इसको दोबारा से RGB में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब कि पहले RGB था, फिर CMYK किया आपने, उसके बाद दोबारा से RGB होगा। तो अगर किसी जगह पे इस तरह से रिक्वायरमेंट आपकी होती है कि आपने पर्टिकुलरली किसी भी फ़ोटो को एडजस्ट करना है, तो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि ये हमारे पास 300 रेजोल्यूशन हो गई है, कलर स्पेस भी या कलर मोड भी चेंज हो गया। लेकिन इन डिज़ाइन कैसे काम करता है, हम जाएंगे फाइल में और चूज़ करेंगे एक्सपोर्ट। क्लाइंट को आप 2 फाइल भेजेंगे, एक भेजेंगे आप प्रिंटिंग के लिए। ऑफ कोर्स प्रिंटिंग की फ़ाइल जो है वो हैवी होती है और सिर्फ प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए होती है, ये ऑनलाइन स्क्रीन प्रीव्यू के लिए नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ आप स्पेशल लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आपका ब्रोशर है एंड फाइनल, राइट, फॉर प्रिंटिंग, ठीक है। ये लाजमी उसको लिख के भेजेंगे ताकि क्लाइंट को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, अदरवाइज़ वो कहेगा कि मैंने देखा कुछ और था, प्रिंट कुछ और हुआ है। इसको आप सेव करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे सेटिंग। अगर आप प्रिंट करने जा रहे हैं तो ऑलवेज़ यूज़ हाई क्वालिटी प्रिंट। अगर आप सिर्फ प्रीव्यू के लिए भेज रहे हैं क्लाइंट को कि वो सिर्फ देख सके, प्रिंट ना कर सके, तो यू कैन चूज़ स्मॉलेस्ट फाइल साइज़, क्योंकि अगर आपके पास 100 पेजेस हैं और आपने बहुत ज़्यादा इमेजेस यूज़ किए हैं तो फाइल काफ़ी बड़ी हो सकती है। तो आप ये फॉर द टाइम बीइंग प्रीव्यू के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं हाई क्वालिटी प्रिंट यूज़ करता हूँ। कंपैटिबिलिटी आप देख सकते हैं 1.4,
एंड यू कैन गो एक्रोबैट 7, ओके, मैक्सिमम। उसके बाद जो है आप जो है जिस तरह का अगर कोई प्रिंटर आपको कहता है कि मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए या प्रीसेट चाहिए, यू कैन ऑल्सो चूज़ फ्रॉम हियर। उसके बाद ऑलवेज़ आपने क्या करना है, आपने हमेशा पेजेस को ही एक्सपोर्ट करना है। लेकिन अगर आप डिजिटली कर रहे हैं और आप चाहते हैं क्लाइंट ऐसे एक साथ दोनों पेजेस को देखे, फिर यू कैन यूज़ स्प्रेड। अदरवाइज़ अगर आप प्रिंटिंग के लिए भेज रहे हैं, हमेशा आप क्या करेंगे, आप पेजेस को ही सिलेक्ट करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद इसमें से आपको कोई भी ऑप्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्रेशन में जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलर इमेज बाय क्यूबिक डाउन सैम्पलिंग टू 300 हमारी मैक्सिमम रेजोल्यूशन है, ठीक है, जो हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रे स्केल इमेज भी आप क्या करते हैं, 300 रेजोल्यूशन पे प्रिंट करना चाहते हैं। कंप्रेशन जो है हम इसको ऑटोमेटिक ही रखते हैं, इसको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो असल चीज़ है, मार्क्स एंड ब्लीड। अगर आप जो है ब्लीड मार्क्स को ऐड करने जा रहे हैं तो आप यहाँ से ब्लीड मार्क्स को ऐड कर लें और आप क्रॉप मार्क्स को ऐड कर लें, ठीक है। अगर आप ये यहाँ से करेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसको आप अनचेक करें। क्रॉप मार्क्स को ऐड कर लें। पेज इन्फॉर्मेशन अगर आपने दी है, डॉक्यूमेंट का नेम और डेट वो शो करवा सकते हैं। ये कलर बार, रजिस्ट्रेशन मार्क्स, ये जो है ये आपके ओल्ड मेथड से प्रिंटिंग के लिए इनकी ज़रूरत नहीं है। ब्लीड एंड स्लग एरिया, यूज़ डॉक्यूमेंट ब्लीड एट सेटिंग, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मैंने ब्लीड यूज़ किया हुआ है। ब्लीड आपको पहले बता चुका हूँ, कटिंग मार्जिन होता है। जब प्रिंटिंग के बाद वो ब्लेड से कट करते हैं, बजाय इसके कि आपका डिज़ाइन कटे या वाइट बॉर्डर आए, तो वो क्रॉप मार्क्स की मदद से ब्लीड्स को कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से क्या करना है, चेक कर देना अगर आप प्रिंटिंग के लिए भेज रहे हैं। पेज इन्फॉर्मेशन भी बाज़ दफ़ा हमें नहीं चाहिए होती। डॉक्यूमेंट का नेम या डेट शो करवाना चाह रहे हैं तो आप करवा सकते हैं, मर्जी है। आउटपुट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर है जनाब आपकी कलर कन्वर्जन। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, यहाँ आप चूज़ करेंगे कन्वर्ट टू डेस्टिनेशन प्रिजर्व्स द नंबर। मतलब कि अगर मैंने कोई नंबर्स चेंज किए हैं तो उनको वैसे ही रखे और अकॉर्डिंग टू डेस्टिनेशन इसको चेंज कर दे। ऑलराइट, अब ये क्या होगा कि हमारा पूरा डॉक्यूमेंट CMYK में चेंज हो जाएगा। ओके, डेस्टिनेशन ये स्टैंडर्ड है, स्वैप टू इसको ही रखें, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफाइल एंड दिस वन ऑल्सो इंक्लूड डेस्टिनेशन प्रोफाइल, डोंट इंक्लूड प्रोफाइल। ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं। एडवांस में हम आएंगे, यहाँ भी हमें कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी में आप जो है पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, रिक्वायर्ड अ पासवर्ड टू ओपन डॉक्यूमेंट, अगर आप सेंड कर रहे हैं क्लाइंट को, जस्ट गिव द पासवर्ड। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर इन डिज़ाइन का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई एरर है तो शो करवाता है। एक ओवर टेक्स्ट एरर है जहाँ से आपका टेक्स्ट बाहर निकल रहा है, यहाँ पे वो एरर शो भी करवाता है, देन यू कैन फिक्स इट। ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसेस दिखाएगा और आपका डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सपोर्ट हो चुका है, ठीक है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं। चलिए हम प्रीव्यू करते हैं कि किस तरह से हमारा डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट हुआ है। ये आपका डॉक्यूमेंट PDF में एक्सपोर्ट हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। ऑलराइट, सो 2 पेजेस हैं आपके, ये क्रॉप मार्क्स हैं, यहाँ पे ब्लीड भी आपकी जो है वो एक्सपोर्ट हुई है। ये आपकी पेज इन्फॉर्मेशन है, जो आपने नाम दिया था, डेट एंड टाइम दिया था। आफ्टर प्रिंटिंग वो इस क्रॉप मार्क्स की मदद से इसको कट कर देंगे, देन यू विल गेट योर ओरिजिनल डिज़ाइन, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। अब समझ लें कि आपका क्लाइंट जो है इसको एज अ मोबाइल स्क्रीन पर भी देखना चाहता है, तो उसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं, हम सेव करते हैं एज अ इंटरैक्टिव PDF। एक्सपोर्ट में जाएंगे, यहाँ आप चूज़ करेंगे हमेशा इंटरैक्टिव PDF टू सेव एज अ डिजिटल डॉक्यूमेंट। सेव करेंगे और यहाँ पे हमसे पूछेगा ऑल पेजेस। ऑलराइट, अब अगर आप स्प्रेड चूज़ करना चाहते हैं एज ए डिजिटल, सो मैं दोनों को ही यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से स्प्रेड चूज़ कर लेंगे। ऑलराइट, तो जस्ट प्रीव्यू व्यू डिफ़ॉल्ट ही रहने दें जो आपके पास है।
कंप्रेशन अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। और राइट, फॉर वेब वी ऑलवेज यूज़ 72। पासवर्ड देना चाहें तो दे सकते हैं। एक्सपोर्ट करते हैं, ओके एंड ओके। ऑलराइट, तो ये होगा आपका डिजिटली डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट हो गया और आपके दोनों स्प्रेड जो हमने एक स्प्रेड पे रखे थे पेजेस, वो यहाँ पर आपके शो हो रहे हैं। ठीक है, स्प्रेड, कंप्लीट स्प्रेड को उसने एक्सपोर्ट कर दिया है। ऑलराइट, तो ये आपका जो है वो RGB डॉक्यूमेंट बन गया जो क्लाइंट्स जो है वो देख सकता है। ऑलराइट, तो इसको आप क्या कहेंगे, मोबाइल प्रीव्यू ओनली एंड द अदर वन फॉर द प्रिंटिंग ओनली। ठीक है, तो हमेशा क्लाइंट को आप क्या करेंगे, 2 डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे। दैट्स इट, नाउ यू आर एक्सपर्ट हाउ टू सेव और एक्सपोर्ट योर डॉक्यूमेंट्स। बट अगर आप जो है इस डॉक्यूमेंट को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या आप PDF भेजते हैं, तो उसमें क्या होता है, बाज़ इमेजेस जो हैं आपके क्या होते हैं, जो है वो मिसप्लेस हो जाता है, मिसिंग हो जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक पैकेज बनाते हैं। पैकेज में InDesign आपकी सारी इमेजेस को, फ़ॉन्ट्स नेम को एक्सट्रैक्ट करता है, InDesign की एक फ़ाइल बनाता है और PDF की फ़ाइल बनाता है। तो ये आपने लास्ट में लाजिम करना है, तो ट्रांसफ़र एवरीथिंग टुगेदर। फाइल में जाएंगे, यहाँ आपको मिलेगा ऑप्शन पैकेज, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो आपको बताएगा समरी और फ़ॉन्ट्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, लिंक इमेजेस कौन कौन से हैं, कलर एंड इंक कौन कौन सी है, एवरी डिटेल इट विल शो यू हियर। आपने पैकेज पे क्लिक करना है और राइट, यू वांट टू सेव, यस ऑफ कोर्स, और ये हमारे पास ट्राईफोल्ड ब्रोशर फोल्डर के नाम से बनेगा। इसको आपने पैकेज पे क्लिक कर देना है। ऑलराइट, अब आपके पास क्या होगा, आपके पास एवरीथिंग विल बी कलेक्टेड इन अ वन फोल्डर। ठीक है, चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम डेस्कटॉप पे जाते हैं और इस फोल्डर हम देखते हैं कि एक फ़ोल्डर हमारा यह बन चुका है, ट्राईफोल्ड ब्रोशर। इसको आप डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो ये देखिएगा, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट फ़ॉन्ट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये लिंक्स इमेजेस जो थे हमने यूज़ किए वो भी मिल जाएंगे, InDesign की फ़ाइल भी मिल जाएगी और PDF फाइल भी मिल जाएगी। ऑलराइट, तो ये पैकेज जो है बहुत इम्पोर्टेंस रखता है जब आप अपनी जो है फ़ाइल को या पूरी जो डाटा है उस प्रोजेक्ट का आप एक जो है PC से दूसरे PC में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। होपफुली आपको ये कोर्स कंप्लीट पसंद आया होगा और आप अब इस काबिल हो गए होंगे कि InDesign में आप किसी भी तरह की असाइनमेंट बना सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा और वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल का। थैंक यू वेरी मच।